अध्याय 206 फिर से आओ। दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ वह जादुई नहीं है, यद्यपि यह जीवन और मृत्यु के उलट के सर्वोच्च कानून के साथ उत्कीर्ण है, लेकिन वास्तव में प्रभाव वास्तव में मृतकों से पुनरुत्थान नहीं है। इसके बजाय उन्होंने लाश में छोड़े गए छोटे विवेक को जगाया, बॉस चूका, कर्मचारी बन गया और अपनी मृत्यु से पहले अपनी यादों को बनाए रखा। एक अर्थ में एक दूसरा जीवन जी रहा है। विज्ञापन, बड़े अफसोस की बात है, अमर पूर्वज की इस लाश का कोई विवेक नहीं है। दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ का उपयोग करने में विफल रहा। लंबे समय तक चू फेंग ने अपने माथे पर दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ को थप्पड़ नहीं मारा। तावीज़ को काली लपटों से जला दिया गया, बाहर जल गया और गायब हो गया। चू फेंग ने इस तरह के दृश्य को कई बार देखा था। इस बात में उपयोग में विफलता की संभावना है। यह मूल रूप से एक अर्ध अमर सम्राट खजाना था और अमर सम्राट की लाश को वश में करना बहुत मुश्किल है। अमर पूर्वज बहुत महत्वपूर्ण है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भी मुश्किल है, हमें इसे दूर करना होगा। टकराना टकराना टकराना। चू फेंग ने स्टेल को एक हाथ में रखा और दूसरे के साथ तावीज़ को घुमाया, बार बार अमर पूर्वज के माथे पर टैप किया। एक के बाद एक दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ राख में कम हो गए और तावीज़ की शक्ति गायब हो गई। जल्द ही स्टॉक, जो पहले से ही संख्या में कम था, पूरी तरह से उपभोग किया गया था, जबकि अमर पूर्वज शांति से सोते रहे। चू फेंग ने आखिरकार पहली बार डेस्टिनी मॉल खोला। मैंने बैलेंस पर एक नजर डाली। 273 गुयान अंक। उन्होंने निर्णायक रूप से 100 गेयान का सेवन किया और उन्हें 50 दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ के लिए आदान प्रदान किया। स्नैप स्नैप स्नैप। चू फेंग ने दयान यिन यांग जीवन और अमर पूर्वज के माथे पर मृत्यु तावीज़ को अथक रूप से थप्पड़ मारना जारी रखा। अंत में 1 और 35 दयान यिन यांग जीवन और मृत्यु तावीज़ का उपयोग करने के बाद ओह, एक लेबर कराह की बात सुनी गई। पत्थर के मंच पर लेटा हुआ सफेद भूरा बूढ़ा धीरे धीरे जाग गया। उसकी आंखें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं और उसने चू फेंग को देखने के लिए उन्हें खोला, जैसे कि वह कुछ समझ गया हो। वह तुरंत खड़ा हो गया, पत्थर के मंच को चकमा दिया और जमीन पर घुटने टेक दिए। मैं यहाँ मास्टर को देखने के लिए हूँ। चू फेंग ने पुनर्जीवित अमर पूर्वज को देखा। उसकी आभा बढ़ रही थी और वह एक भयानक शाही शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था जो अर्ध अमर सम्राट को झुकाने के लिए पर्याप्त था। यह एक शुद्ध कानून था, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम। चू फेंग ने इसे थोड़ा महसूस किया और अमर पूर्वज द्वारा लिया गया रास्ता जानता था। दूसरे व्यक्ति को उसे उत्सुकता से देखते हुए चू फेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, आज से आपको चू 49 कहा जाएगा। चू 45 ने जल्दी से कहा, दयान की संख्या 50 है और इसका उपयोग 29 है। नाम के लिए धन्यवाद, मास्टर विचारशील है। चू फेंग शांत रहे और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर नौकर के साथ उसी तरह व्यवहार करता हूँ। चू 49 की भौहें भावना के साथ बदल गई। मैं अपने गुरु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे बताओ कि वह कैसे मर गया। वह अन्य दासों की पिछली पहचान नहीं जानता था और नहीं उन्हें परवाह थी कि वे कैसे मर गए। लेकिन चू 49 अमर दुनिया के पूर्व मास्टर चुपचाप गिर गए, इसलिए वह अभी भी थोड़ा उत्सुक था। डर का एक निशान चू 49 की आंखों में चमक गया। 30 मिलियन साल पहले मैं दुनिया में एक गुप्त स्थान पर खेती कर रहा था और समय की लंबी नदी अचानक दिखाई दी। किसी ने समय की लंबी नदी को पार किया और मुझे मार डाला। समय की नदी को पार करें और आपको मार दें। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। यदि वह उसका अपना नौकर नहीं था तो उसने लगभग एक देखभाल करने वाला सवाल कहा होगा, क्या आप इसके लायक हैं? समय की लंबी नदी, यह महान दाव का विकास है जो तलवार के दाव से भी बेहतर है। मुझे नहीं पता कि सर्वोच्च दायरे से पहले अमर सम्राट का कुछ वजन हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सर्वोच्च दायरे के स्तर पर अमर सम्राट सिर्फ एक छोटा तलना है। किसी ने समय के माध्यम से यात्रा की और एक अमर सम्राट को मार डाला। हालांकि मैं समय के महान दाव को नहीं समझता, समय की लंबी नदी को पार करने की लागत उच्च सही होनी चाहिए। क्या बात है, क्या आपके पास लंबी भौहें हैं? विज्ञापन, आपके चेहरे पर कितनी झुर्रियां हैं? चू 49 को लगे चू फेंग के विचारों को समझा और मुस्कुराया कर भी, मैं भी बहुत उलझन में महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी जगह जानता हूँ। मैं एक अमर सम्राट हूँ जो महान दुनिया की रखवाली करता है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई मुझे मारने के लिए समय की लंबी नदी को पार करेगा। इस बिंदु पर उन्होंने अचानक इस विषय को बदल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत नहीं है। उसने यहाँ पहुँचने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया होगा। हालांकि मैं मारा गया था, फिर भी मैं 3 और मिनटों तक जीवित रहने में कामयाब रहा। चू 45 ने याद किया, यह उन 3 मिनट थे जिन्होंने मुझे इस तरह से एक कब्र बनाने के लिए समय दिया। कम से कम इसे जंगल में उजागर नहीं किया जाएगा। चू फेंग ने याद दिलाया, शरीर को जब्त करने के लिए 3 मिनट आपके लिए पर्याप्त है। चू 49 नहीं, मेरी एक स्मारक की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता कि अमर दुनिया के स्वर्गीय डाव ने आत्म जागरूकता विकसित करना शुरू कर दिया है और अब वह निर्मम नहीं है। मुझे चिंता है कि यह अमर स्मारक को दूर कर देगा, इसलिए मैं केवल मकबरे की रक्षा कर सकता हूँ। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। चू 49 के कुछ शब्दों में बहुत सारी जानकारी है। वह अमर स्मारक की रक्षा के लिए अमर सम्राट के मकबरे में रहा, जो अमर दुनिया की उत्पत्ति है। मूल की रक्षा करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म भी छोड़ दिया। इसके अलावा अमर दुनिया स्वर्गीय दाव आत्म जागरूकता विकसित कर रही है, ये भी अमर स्मारक को दूर कर सकता है। चू फेंग की अभिव्यक्ति चंचल हो गई। उन्होंने महसूस किया था कि पिछली अमर दुनिया के स्वर्गीय डाव के साथ कुछ गड़बड़ थी। स्वर्गीय डीओएस वर्तमान स्वर्गीय डाव के रूप में निष्पक्ष, निस्वार्थ, कठोर और निर्दयी होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वह चुपके से इनाम और प्रतिशोध रखता है? ये कुछ ऐसा कैसे हो सकता है जो स्वर्ग कर सकता है? ये वास्तव में असामान्य था और यह वास्तव में स्वतंत्र चेतना विकसित करता है। सौभाग्य से उसने इसे कली में डुबो दिया। वह एक लापता कोने के साथ अमर स्टेल के साथ खेल रहा था। चू 49 की आंखें अमर स्टेल पर गिर गईं और वह स्तब्ध रह गई। कांपते हुए हाथों से उन्होंने स्मारक पर इशारा किया और हकलाया, ये स्मारक कैसे क्षतिग्रस्त है? वह अपनी आंखों में आंसू के साथ अमर स्मारक को घूरता रहा। बेहद दिल टूट गया। चू फेंग की अभिव्यक्ति शांत थी। इससे पहले कब्र में एस्यू नाम का एक नीदरलैंड महान दानव था जिसने इस स्मारक को उकसाया था। चिंता मत करो, उसे मौके पर मार दिया गया है। 49 ने ये सुना कि जब उन्होंने ये सुना तो राहत की सांस ली। यह अच्छा है, यह अच्छा है। केवल एक कोना क्षतिग्रस्त है, यह एक बड़ी समस्या नहीं है। समय इस छोटे से नुकसान को ठीक करेगा।
अमर सम्राट के मकबरे के मालिक के रूप में वह वास्तव में जानता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसे छुआ गया। मेजबान बहुत गर्मजोशी है। आप स्पष्ट रूप से सच बता सकते हैं, लेकिन आप उसे सहलाने के लिए झूठ बोलने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि आप एक बुद्धिमान गुरु से मिले हैं। ठीक है, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। क्या आप इसे जानते हैं? चू फेंग ने दिव्य समुद्र से एक बेहोश सांस के साथ एक दरवाजा फेंक दिया। मूल याकुजा सम्राट हथियार चू 40 घूरना, क्या ये उस सीमा मनका की आभा? चू फेंग ने ये सुना और समझा। मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएं। यह आइटम मुझे एक सर्वोच्च होने के बाद वापस दिया गया था। उसने मुझे ये सीमा मनका दिया। एक बार जब ये सामने आ जाता है तो यह एक छोटी सी दुनिया बन जाती है। उसने मुझे निचले दायरे में इसे जन्म देने के लिए कहा। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि इस दुनिया के मनका को अमर दुनिया की किस्मत के समर्थन में मेरे द्वारा पोषित किया गया है। ये पहले से ही काफी आकार तक बढ़ गया है और महान दुनिया के करीब है। अब आभा का केवल थोड़ा सा हिस्सा कैसे बचा है? एक गुलाम के रूप में मुझे सब कुछ पता है। चू 40 का स्वर सदमे से भरा था। इस छोटी सी दुनिया के बारे में क्या खास है? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। आप कब से गर्भवती हैं? महान दुनिया की दहलीज तक पहुंचने में सैकड़ों लाखों साल लगे। चू 45 ने सकारात्मक रूप से कहा। चू फैंग की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक गया। उसने फिर से अपना हाथ लहराया और एक रंगीन कंकड़ दिखाई दिया। तस्वीर चू 40 के सामने विकसित हुई। चू 40 को हैरान कर दिया गया क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर रहस्यमय दुनिया में विस्फोट देखा था। जब इसका एक छोटा सा हिस्सा बना रहा तो उन्होंने आश्चर्य में कहा, इस दुनिया को किसी ने उड़ा दिया था। ये किसने किया? आप उस सर्वोच्च होने की हिम्मत कैसे करते हैं? वह खुद को म्यूट कर दिया। उसका स्वर संदेह से भरा हुआ। चू फैंग अपने दिमाग में सोचते हुए बिना शब्दों के अमर स्टैल पर बैठा था। शांजी का जन्म 10 बिलियन साल पहले हुआ था। जब इसे सौंप दिया गया था अमर पूर्वज के लिए, ये सिर्फ एक छोटी सी दुनिया थी। सैकड़ों लाखों वर्षों तक पोषित होने के बाद इसे एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उड़ा दिया गया। वह नहीं जानता था, जिसका मतलब था कि यह अमर पूर्वज की मृत्यु के बाद 30 मिलियन वर्षों के भीतर होगा। विशेष स्वर्गीय दाव के अलावा जुवान क्षेत्र के बारे में कुछ खास नहीं लगता है। विज्ञापन। उन्होंने फिर से अपना आत्मा खोज करने वाला प्रश्न पूछा। क्या बात है? जानकारी अपर्याप्त थी, इसलिए चू फेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उलझन में चुत 40 को देखते हुए उन्होंने इस विषय को बदल दिया। आप इस सर्वोच्च होने के बारे में कितना जानते हैं जिसने आपको सीमा मनका दिया है? अमर दुनिया सर्वोच्च क्षेत्र नहीं है। क्या आपकी क्षमता उससे संबंधित अमर सम्राट बनने की है? चू 45 ने जल्दबाजी में कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं मूल रूप से अमर दुनिया का एक अमर राजा था। संयोग से वह मेरे पास आए और मुझे दुनिया के मनके का पोषण करने और इस अमर गोली की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा। बदले में उसने मुझे एक सम्राट स्रोत दिया और मुझे अमर दुनिया का स्वामी बना दिया। इस बिंदु पर उसकी आंखों में डरावनी एक संकेत था और उसने धीरे से कहा, मैं केवल ये जानता हूँ कि उसकी ताकत बेहद भयानक है। उस समय अमर दुनिया सिर्फ एक मध्य स्तर की महान दुनिया थी। उसने सीधे स्वर्गीय मूल दुनिया नामक एक बेजोड़ दुनिया को अलग कर दिया और स्वर्गीय मूल दुनिया के पवित्र तलवार डोमेन को भी छीन लिया। उसने अमर दुनिया को पानी देने के लिए इस बेजोड़ दुनिया का इस्तेमाल किया और अमर दुनिया जल्दी से बढ़ी। इतने सालों के बाद भी चू 40 अभी भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत क्रूर, मैंने कभी ऐसा भयानक अस्तित्व नहीं देखा। चू फैंग गहरे विचार में गिर गया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि चू 40 क्यों अमर सम्राट बन सकते हैं। शांजी की उत्पत्ति को कुछ हद तक स्पष्ट किया गया है। अब सवाल यह है कि यह सर्वोच्च है जो इतना क्रूर है कि वह सर्वोच्च दायरे को चकनाचूर कर सकता है। उसने जुवानजी को निचली दुनिया में क्यों रखा? अमर दुनिया की सिंचाई करने के लिए एक स्वर्गीय मूल दुनिया को क्यों नष्ट करें? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह सुप्रीम सही महिला है? जुवानजी के प्रति उसका रवैया क्या है? यह उसके साथ एक सीधा संबंध है। मास्टर। चू 40 ने अचानक चई फैंग के विचारों को बाधित करते हुए कांपते हुए कहा। चू फैंग ने उसे देखा। क्यों? क्या आपको कुछ और याद है? चू 45 ने अपने हाथ में शब्दहीन अमर टैबलेट पर इशारा किया और जल्दबाजी में उसे याद दिलाया, अमर टैबलेट पर शब्द हैं। ओह! चू फैंग ने नीचे देखा। ये पता चला कि अमर स्मारक, जो फिर से मंद हो गया था, अचानक 2 सुनहरे प्राचीन पात्रों के साथ चमक गया। अंदर आओ। अंदर आएं। चू फैंग ने अमर स्मारक से आने वाले एक चूषण बल को महसूस किया। सक्शन कोमल और सुस्त है, बिना किसी दुर्भावना के। उसने विरोध नहीं किया और अंदर चला गया। शब्दों के बिना अमर स्मारक का स्थान विशाल है, बिना किसी दृश्य के, केवल अंतहीन और ईथर अमर धुंध। कुछ परिचित आवाजें सुनी गईं। मिस्टी फेयरी म्यूजिक, प्राचीन संस्कृत मंत्र नर्म फुसफुसाते हुए एक साथ जुड़ा हुआ। चू फैंग ने आगे देखा। धुंध में एक सुंदर आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कोहरा फैल गया। एक खूबसूरत महिला का चेहरा सामने आया था, जिसमें लंबे चांदी के बाल झरने की तरह बह रहे थे। वह नग्न थी और उसकी त्वचा बेहतरीन सफेद जैड के रूप में चिकनी और नाजुक थी। एक गर्म चमक का सामना करना पड़ा जिसने लोगों को अपमान की कोई इच्छा महसूस नहीं की, जैसे कि वह दुनिया में कला का सबसे सही काम था। दिव्य प्रतिभा से भरी हुई आंखें उसकी ओर देख रहे थे, सितारों की तरह ट्विंकलिंग। यह उसकी है। फिर से मिलते हैं। चू फैंग की आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि उसने उसे ध्यान से देखा। स्मारक के अंदर की दुनिया में सही महिला आकृति फिर से दिखाई दी। पिछली बार जब वह दरवाजे के अंदर दिखाई दी थी की तुलना में बहुत अधिक ठोस, लेकिन मैं अभी भी उनकी खेती के माध्यम से नहीं देख सकता। ये बहुत मजबूत है। एक नर्म विलाप सुना गया था। चू फैंग चौंक गया था और उसके चेहरे पर एक ताज़ा खुशबू उड़ा दी गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसके गुलाबी होंठ ऊपर आ गए और उसे करीबी मुकाबले में लगा दिया। फिर से आओ। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 207। दुनिया में अपनी मासूमियत रखें। अमर स्मारक की दुनिया में अमर धुंध मोटी है और स्वर्ग और पृथ्वी अभी भी हैं। हम कई दिनों के बाद फिर से मिलते हैं। परफेक्ट वुमन अभी भी जोरदार है। उसका बर्फ सफेद और सुंदर शरीर दिव्य प्रकाश के साथ चमक रहा है और अंतरिक्ष के नियम बदल रहे हैं। एक हम के साथ ये चू फैंग के होंठों पर परिलक्षित हुआ था। इस बार वह पिछली बार की तुलना में भी बोल रहे। आप अपना मुंह खोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? चू फैंग खुला था। वह सब खत्म हो रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। फिर से मेरा फायदा उठाते हुए तो गुस्सा। इतना घृणित। डेस्टिनी के नायक इस दुनिया में स्मारक में क्यों प्रवेश करते हैं? ये परीक्षणों, विरासत और खजाने के अधिग्रहण से भरा है, जो उसे एक पूर्ण अनुभव देता है।
और मेरे जैसे एक खलनायक को इस तरह के अपमान को सहन करना है, ये किस तरह की परफेक्ट वुमन है, स्पष्ट रूप से एक महिला गुंडागर्दी। आपने मेरे जैसे ईमानदार आदमी की मासूमियत को समय समय पर बर्बाद कर दिया है। कानून कहाँ है, न्याय कहाँ है, आपके हाथ कहाँ हैं? उनके विद्यार्थियों ने अनुबंध किया। दोनों समान ऊंचाई के थे और उनकी आंखें महिला गैंगस्टर के पतले हाथों पर गिर गईं, जो गिर गई जहां उन्हें नहीं होना चाहिए जब उसने खुद को अपनी बाहों में फेंक दिया। अगर चू फैंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वह लगभग गुस्से से हंस जाता। ठीक है, आपका मुंह बेईमान है और आपके हाथ भी बेईमान है ना? वह विरोध करना चाहता था, लेकिन महिला गैंगस्टर बहुत प्यारी थी और वह एक बेहद शुद्ध मूल शक्ति के साथ दिव्य समुद्र में भी बहती थी। शरीर में 3 दाव क्रिस्टल के बीच एक पुल का गठन किया गया था और वे जल्दी से एक साथ विलय हो गए। चू फैंग से पहले एक पूरी नई दुनिया खुल गई। अमर सम्राट शेकल्स बू नहीं टूट गया। चू फैंग ने अमर सम्राट क्षेत्र में कदम रखा और एक भंवर दैवीय समुद्र में गहरी गठित एक भंवर के चारों ओर 3 दाव क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े सितारों की तरह घूम रहे थे, एक आकाशगंगा की तरह। हालांकि अमर सम्राट के माध्यम से तोड़ने के बाद महिला गैंगस्टर का गरीब छोटे खलनायक को जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उसे भयानक मूल शक्ति के साथ आपूर्ति करना जारी रखा। चू फैंग की ताकत अभी भी सुधार कर रही है। 1 कदम, 2 कदम, 3 चरण। आकाशगंगाएं तेजी से और तेजी से घूम रही हैं, अंतहीन इंद्रधनुष बना रही हैं। अमरता के नियम, 9 नेदरवर्ल्ड्स और तलवारबाजी एक अकथनीय सद्भाव में परस्पर जुड़े हुए हैं। एक ही समय में 1000 मील का अभ्यास। अमर सम्राट मिडटर्म बू। अमर सम्राट देर से मंच बो। एक चुंबन हमेशा के लिए चला और मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। विज्ञापन। इस समय दूर के होंगमिंग डिवाइन एलायंस मुख्यालय में होंगमिंग डिवाइन रियलम। यह पहाड़ों, नदियों, झीलों, समुद्रों और अनगिनत विदेशी जानवरों के साथ एक अत्यंत विशाल महाद्वीप है। यह महाद्वीप अकेले पूरी अमर दुनिया की तुलना में अधिक विशाल है। इससे भी अधिक अतिरंजित है कि इस महाद्वीप पर परी हवा का एक भी निशान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई परी आत्मा नहीं है, लेकिन ये कि परी आत्मा योग्य नहीं है। शीर्ष सर्वोच्च दायरे के रूप में होंगमिंग डिवाइन अलायंस अंतहीन कानूनों की शक्ति से भरा है। सम्राट की उत्पत्ति की तरह कुछ बहुत आसानी से संघनित किया जा सकता है। सब कुछ का स्रोत इस महाद्वीप का केंद्र है, जहां एक विशाल दिव्य टॉवर को निलंबित कर दिया गया है। दिव्य टॉवर महाद्वीप के तल पर रसातल में बैठता है, दुनिया के सबसे राजसी पहाड़ की तुलना में सीधे आकाश में पहुंचता है, लंबा और लंबा है। ये दिव्य टॉवर होंगमिंग दिव्य दुनिया में सूर्य की तरह है, जो हर समय अनगिनत दिव्य रोशनी का उत्सर्जन करता है। द डिवाइन लाइट होंगमिंग डिवाइन रियलम के हर कोने पर चमकता है, जिससे सभी चीजों के नियम होते हैं और होंगमिंग डिवाइन रियल को अन्य सर्वोच्च स्थानों से बेहतर बनाते हैं। बिना किसी संशय के इस सर्वोच्च दुनिया में संसाधन बहुत भयानक हैं। यदि आप होंगमिंग डिवाइन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आपकी खेती की गति अन्य सर्वोच्च स्थानों की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना तेज होगी। यह वह जगह है जो दुनिया में अनगिनत प्रतिभाओं के लिए तरसती है। आज एक गोल क्षेत्र चुपचाप आकाश में उभरा। ये गोला अब अंधेरे सूरज की तरह नहीं दिखता है। अंतहीन प्रकाश शरीर से निकलता है, जो पारदर्शी और बेहद छुपा हुआ है। हालांकि जब प्रकाश लहर जाता है तो यह अंतरिक्ष में लहर का कारण होगा। क्षेत्र के केंद्र ने विनाश के अंतहीन कानून की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, जो दुनिया में सबसे भयानक शक्ति को जन्म देता है। अनंत विनाशकारी बम स्थानांतरण पूरा हो गया है। गंतव्य की पुष्टि की जाती है। लक्ष्य होंगमिंग दिव्य का कोररियल होंगमिंग डिवाइन टॉवर। अनंत विनाशकारी बम अनंत प्रकाश का उत्सर्जन अंतिम समायोजन कर रहा था। बस इस क्षण में एक रहस्यमय और खतरनाक पर्वत के पैर में होंगमिंग डिवाइन टॉवर से 30,000 मील दूर एक अकादमी है। होंगमिंग अकादमी केवल वे लोग जो होंगमिंग डिवाइन एलायंस में अनुक्रम 6 तक पहुंच गए हैं, वे आगे के अध्ययन के लिए इस सर्वोच्च स्थान पर आने के लिए योग्य हैं। अकादमी में सज्जन सभी सर्वोच्च हैं। डीन एक सर्वोच्च विशाल भी है। इतना डरावना। वर्तमान में अकादमी में एक वर्ग चल रहा है। एक नियति नायक ने पूछा, शिक्षक, विशालकाय किस तरह की शक्ति के पास है? सर्वोच्च दिग्गज ने ग्रेट दाओ में उपलब्धियां की हैं और ग्रेट डीओ के करीब है। आप अपने स्वयं के लाभ के लिए ग्रेट डीओ की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसे कॉलिंग डाओ कहा जाता है। बस कल्पना कीजिए, यदि आप एक तलवार की खेती करने वाले थे और जब आप एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आप आपकी मदद करने के लिए तलवार को बुलाए। आप कितने शक्तिशाली होंगे? ये दिग्गजों का आतंक है। मंच पर एक गंभीर चेहरे वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कठोर और उदासीन तरीके से नायक के सवालों का जवाब दिया। जब वे ये सुनते थे तो नीचे दिए गए भाग्य नायक चौंक गए थे। महान दाओ, वे सर्वोच्च अकादमी में बैठने में सक्षम थे और सबसे कमजोर भी एक सर्वोच्च था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि ग्रेट दाओ कितना भयानक था। विशाल वास्तव में बाहर बुला सकते हैं। विज्ञापन। एक बार जब महान दाओ बाहर आता है तो इसके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? एक दृढ़ युवक ने फिर से पूछा। जहां तक मुझे पता है, दिग्गजों को भी 9 सितारों में विभाजित किया गया है। शिक्षक, आपने कहा कि दिग्गजों को बुलाया जा सकता है। क्या यह 1 स्टार या 9 स्टार दिग्गज की शक्ति है? यदि यह 1 सितारा है तो 9 सितारे कितने शक्तिशाली होंगे? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा। अगर किसी को एक विशाल कहा जा सकता है, चाहे वह 1 स्टार हो या 9 सितारे, तो निश्चित रूप से उसे एक विशाल कहा जा सकता है। लेकिन 9 स्टार दिग्गज महान दाओ के रास्ते पर बहुत दूर चले गए हैं। इसे अब सामान्य ज्ञान से आंका नहीं जा सकता है और यह आपकी समझ से परे है। अगर मैं इन 9 सितारों के बीच अंतर को अलग करने के लिए एक शब्द का उपयोग करता तो मैं केवल बहुत आगे कहूंगा। 1 स्टार दाओ के लिए कहता है, लेकिन ये जो कहता है वह केवल ग्रेट दाओ से पानी का एक स्कूप है। 9 सितारे दाओ कहते हैं और वे जो कहते हैं वह महान दाओ में एक महान नदी है। अंतर के बारे में सोचो। एक 9 सितारा दिग्गज एक बार बुलाने के बाद 1 स्टार दिग्गज की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्ति होती है। भले ही इसकी आभा का एक निशान लीक हो जाता है, यह आसानी से एक बेजोड़ दुनिया में सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की समझ की व्याख्या सुने। सभी के नीचे दिए गए नायक की आंखें चमकती हुई थीं और मोहित हो गईं। 9 स्टार सुप्रीम दिग्गज, यह वह सपना है जो बहुत से लोग पीछा करते हैं। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि महान दाओ को वे कैसे मानते थे। यहाँ तक कि महान दाओ को हाथ की लहर के साथ बुलाया जा सकता है। ये कितना भयानक है। केवल उस दृढ़ युवक ने जो सवाल पूछा था वह अब अथक रूप से पूछना जारी रहा। फिर शिक्षक, होंगमिंग गॉड रियलम हम भी सर्वोच्च क्षेत्र हैं। क्या 9 स्टार विशाल को नष्ट किया जा सकता है? जब वह ये सुना तो मध्यम आयु वर्ग के आदमी का चेहरा अंधेरा हो गया और वह ठंड
से चिल्लाया, तुम तियान, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? होंगमेक गॉड रियलम हमारे होंगमेक गॉड एलायंस का मुख्यालय है। कौन से 9 सितारा विशाल होंगमेक गॉड रियलम पर हमला करने की हिम्मत करता है? मुझे पता है कि तुम प्राचीन कबीले से हो, लेकिन बहुत दूर मत जाओ। ये सुनते ही तियान शर्मिंदा दिखे। उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी नाक को अपनी उंगलियों से रगड़ दिया। मैं बस उत्सुक हूँ, शिक्षक, आप बहुत गंभीर हैं। फक करना। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंड से खर्राटे लेते हैं, इस नियत नायक पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। अन्य भाग्य नायक को देखकर उसे देखते हुए तू तियान ने अपने हाथों को फैलाया और शर्मिंदगी को कम करने के लिए आकाश को देखा। अचानक उनके शिष्य सिकुड़ गए, सुई के बिंदुओं में बदल गए और उन्होंने अविश्वास में आकाश को देखा। अगला दूसरा कानूनों की एक अनंत आभा उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसने पेंटिंग स्क्रॉल को कसकर पकड़ लिया, जिसे उसने अपने हाथ में दिव्य समुद्र में बॉक्स के तल में रखा था। टेलीपोर्ट। ये तियान गर्जना करते हैं, उसका चेहरा मुड़ गया और नसें बाहर निकल गईं। स्थानिक कानूनों की एक भयानक आभा उतरा, तुरंत उसे ढक दिया और उसे गायब कर दिया। अन्य भाग्य नायक और मंच पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे उसके आंदोलनों से हैरान। अगले पल सभी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। चौंकाने वाली प्रतिभा उनके शरीर से बाहर निकल गई और अनगिनत खजाने उनसे खिल गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निराशा में आकाश को देखा। होंगमेक डिवाइन टॉवर ढह रहा था। वह कांप गया और चिल्लाया, महान दाव, अनंत महान दाव को नष्ट कर दिया। 9 सितारों की शक्ति जो मेरे होंगमेक भगवान के दायरे पर हमला करने की हिम्मत करता है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। डार्क चमक पहले ही गिर गई है। चुपचाप दुनिया से गुजरने वाले मौत के देवता की तरह पूरी जगह लोगों से भरी हुई थी। सभी मृत थे। होंगमेक भगवान क्षेत्र विस्फोट। विज्ञापन अध्याय 208। एक विशाल होने के लिए आपको आशावादी होने की आवश्यकता है। होंगमेक डिवाइन रियलम बिना किसी चेतावनी के विस्फोट हो गया। किसी ने भी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि होंगमेक डिवाइन एलायंस के मुख्यालय पर अचानक हमला किया जाएगा, या यह 9 सितारा दिग्गजों की भयानक शक्ति है। यह अभूतपूर्व है। हालांकि पहले क्षण में होंगमेक डिवाइन एलायंस के शीर्ष पर खड़े दिग्गजों ने जल्दी से कार्रवाई की, लेकिन ये अचानक था। इसमें महान डीएओ को नष्ट करने की शक्ति भी है और इसके कारण होने वाली क्षति अकल्पनीय है। भले ही दिग्गजों ने कार्रवाई की है, लेकिन होंगमेक दिव्य क्षेत्र को अभी भी भारी नुकसान हुआ है। विशाल होंगमेक दिव्य क्षेत्र के आधे से भी कम पहाड़ और समुद्र का गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो गया है। अनगिनत जीवन समाप्त हो गया। कानून आदेश से बाहर है और दुनिया मुरझा रही है। हालांकि ये सबसे बुरा नहीं है। होंगमेक डिवाइन रियल के केंद्र में कई आंकड़े एकत्र हुए। होंगमेक डिवाइन टॉवर क्षतिग्रस्त है। टाइकून में से एक का चेहरा लिवर के रूप में लाल था और बड़े जोर के साथ शब्द द्वारा शब्द बोला। एक अन्य विशाल ने पूछा, विशिष्ट स्थिति क्या है? क्या आप तारांकन किंग ब्लाइंड हैं? क्या आप अपने लिए नहीं देख सकते? सुअर जिगर की विशाल गर्जन। अन्य दिग्गजों ने एक दूसरे को चुप्पी में देखा। एक अच्छे स्वभाव वाले किसी ने उन्हें सांत्वना दी, ठीक है, ये उतना बुरा नहीं है। ये सिर्फ 2 टुकड़ों में टूट गया और टॉवर की आत्मा विस्फोट में मारा गया। कम से कम होंगमेक डिवाइन टॉवर अभी भी है। एक आशावादी दिग्गज ने जल्दबाजी में कहा, बुरा नहीं। एक विशाल होने के नाते आपको आशावादी होना चाहिए। होंगमेक डिवाइन एलायंस ने क्या नहीं देखा है? हम सभी लोग महान भाग्य वाले हैं। शायद हम खतरे को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। सुअर लिवर दिग्गज गर्जना करते हैं, क्या आप सुअर हैं? होंगमेक गॉड टॉवर इस तरह बन गया है और हमारा अनुक्रम सब कम हो गया है। दिग्गजों ने एक दूसरे को देखा। उनके असहाय भाव चुप्पी में परिलक्षित होते हैं। वे सभी होंगमेक डिवाइन एलायंस के 9 अनुक्रम हैं, जो सबसे सुप्रीम बीइंग हैं। लेकिन होंगमेक डिवाइन रियलम में इतनी बड़ी गलती के कारण सभी को होंगमेक स्पिरिट से समाचार मिला और उसे 8 अनुक्रम में डाउनग्रेड किया गया। आशावादी दिग्गज ने फिर से माहौल को कम कर दिया। नाराज मत करो। क्रोधित होने से समस्या हल नहीं होगी। हर किसी ने अपनी रैंक को डाउनग्रेड कर दिया है, जो इसे डाउनग्रेड नहीं करने के बराबर है ना? सुअर लिवर की दिग्गज कंपनी गुस्से में थी। तियानफेंग, अगर आप बोल नहीं सकते तो बस चुप रहो। उसने अपना सिर घुमाया और एक और विशाल को देखा, जो अभी दिखाई दिया था। होंगमेक डिवाइन एलायंस के अलावा सुप्रीम एकेडमी में डेस्टिनी नायक कैसे कर रहे हैं? सभी मृत। 2 महान दास, अनंत महान दाव और विनाश ग्रेट दाव एक ही समय में बुलाया गया था। वे दोनों महान नदी के स्तर पर थे। एक नाम को छोड़कर जो जल्दी भाग गए। कुछ ऐसे भी थे जो बाहर प्रशिक्षण ले रहे थे। मूल रूप से वे सभी मर चुके थे। विशाल ने हल्के से कहा, दाहे वर्ग 9 सितारे हैं। 2 9 सितारा दिग्गजों ने होंगमेक दिव्य क्षेत्र पर चुपचाप हमला किया और उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सुअर लिवर की दिग्गज कंपनी चुप रही। उसका दिल खून बह रहा था। आगे के अध्ययन के इस समूह में अधिकांश किस्मत वाले नायक उनके मानव संप्रभु वंश के थे। अब वे सब चले गए हैं। नुकसान वास्तव में बहुत भारी है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर तियानफेंग दिग्गज ने उन्हें आराम दिया। आराम करो, यह उनका भाग्य है। यहाँ तक कि अगर उनके पास एक भाग्य था तो उनके लिए 2 महान दाव नदियों की ताकत के तहत जीवित रहना असंभव होगा। दाव के इस स्तर के तहत मरने के लिए एक अर्थ में एक भाग्य और सम्मान भी है। सुअर लिवर दिग्गज वह तियानफेंग से बात नहीं करना चाहता था। स्वर्गीय पैलेस वंश में हर कोई अपने दिमाग के साथ समस्याएं हैं। इस समय जो भी पहुंचे थे वह देखा था पिग लिवर और फिर से बात की। हुआंग जी, मेरे पास आपको बताने के लिए 2 और बुरी खबरें हैं। विज्ञापन। उन 2 दिग्गजों ने सिर्फ होंगमेक डिवाइन रियलम पर हमला नहीं किया। अभी होंगमेक डिवाइन रियलम में तायिन डिवाइन पैलेस और ग्रेट खंडहर अराजकता भूमि में एक ही स्थिति हुई। मुझे याद है कि आपने मुझे अपनी बेटी को कुछ दिन पहले अराजकता भूमि पर भेजने के लिए कहा था। ये 3 चीजें कारण और प्रभाव में उलझी हुई हैं और संबंधित होना चाहिए। यदि मेरी कटौती सही है तो इस बार होंगमेक डिवाइन रियलम आपके कारण हुआ था और आपको जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। सुअर के जिगर की दिग्गज कंपनी का शरीर बह गया। उसकी आंखें तय हो गईं और उसके पैर लात मारी। रॉयल दिग्गज, चियर अप, अधिक आशावादी बनो। तियानफेंग दिग्गज ने कहा और मदद के लिए जल्दबाजी की। जुयू, ये जुयू के लोगों द्वारा किया गया होगा। मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। उन्हें मार दो। हुआंग जी बेहद गुस्से में था और उसकी गर्जना आकाश से गूंजती थी। शांत हो जाओ। आवेगी मत बनो। पूरा होंगमेक डिवाइन रियलम अराजकता में था। अमर दुनिया, जियगजियाओ पर्वत, अमर स्मारक दुनिया। ब्लैक रोबेड आदमी और परफेक्ट वुमन ने लंबे समय तक अपने होठों को भाग लिया और एक दूसरे को घूर कर देखा। उन दोनों ने शिष्टाचार के साथ काम किया और कुछ भी नहीं किया। अनजाने में चू फेंग ने अचानक अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां अस्तित्व की कोई
भावना नहीं थी और सर्वोच्च दायरे में पहुंच गया। दैवीय प्रकाश के साथ चमकती महिला की आंखों को देखते हुए चुंबन समाप्त होने के बाद महिला का सुंदर आंकड़ा तुरंत गायब नहीं हुआ। चू फेंग ने ठंड से कहा, क्या आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? इस बार यह बर्बाद हो गया, लेकिन यह फिर से टूट गया। जब दोनों ने चूमा तो रोंग डोफा एक हाई स्पीड ट्रेन पर सवारी करने जैसा था, तेजी से गति से आगे बढ़ रहा था। यह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि का अनुमान लगाते हुए उसका दिमाग झड़ गया। महिला गैंगस्टर मुस्कुराई और सिर हिलाया। यंग चू फेंग, क्या आप एक अजीब हैं? महिला गैंगस्टर ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी पतली सफेद ज़ैड उंगलियों को उठाया और उन्हें चू फेंग की आंखों के सामने लहराया, जिसमें उसकी उंगलियों के बीच सफेद रोशनी गिर गई। शून्य में कानूनों ने काले वर्णों में संघनित किया, हॉन्गमिंग डिवाइन रेल्म, हॉन्गमिंग मिरर। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और फुसफुसाए, हॉन्गमिंग गॉड रियल के हॉन्गमिंग मिरर। उसका दिल चला गया। ये 7 अक्षर ब्लू स्टार अक्षर हैं। जब वह अपनी आंखें 7 शब्दों से दूर ले गया और महिला को फिर से देखा तो उसका आंकड़ा धीरे धीरे भ्रामक हो गया और गायब हो गया। चू फेंग ने भड़काया, यह महिला फिर से भाग गई। वह बस उसके साथ छेड़खानी करने के बाद भाग गई, है ना? न केवल वह एक गुंडागर्दी है, वह भी एक बदमाश है। तो उसकी स्थिति क्या है? पहली बार मैंने उसे देखा था कि वह रहस्यमय दुनिया की उत्पत्ति में था। दूसरी बार अमर दुनिया की उत्पत्ति थी। उसने अब उसे 7 शब्द छोड़ दिया, हॉन्गमिंग मिरर। क्या ये हॉन्गमिंग गॉड रियलम की उत्पत्ति हो सकती है? विज्ञापन। चूंकि फिर से मिलने के लिए सुराग हैं, इसलिए चू फेंग इसके बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी है। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह इस रोने वाले राक्षस को बताएगा कि वह कितना शक्तिशाली है। अमर गोलियों की खाली दुनिया को देखते हुए चू फेंग एक सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनते समय छोड़ने वाला था। प्रिय मेजबान, अनंत विनाश बम 1 महीने पहले तैनात किया गया था और बहुत सारे सिस्टम संकेत हैं जिनकी समीक्षा नहीं की गई है। 1 महीने पहले चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया और लापरवाही से पूछा, मैं कब से यहाँ चुंबन कर रहा हूँ? आधा अमर विश्व वर्ष, आधा साल। क्या ये चुंबन इतना प्यारा है? मुझे समय बीतने का अनुभव नहीं हुआ। ये कुत्ता प्रणाली मुझे परेशान नहीं करना जानती है। ये काफी अच्छी दृष्टि है। चू फेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर की ओर आहें भर सकता है और लापरवाही से सिस्टम पैनल खोला और सिस्टम द्वारा प्रस्तुत सिस्टम प्रॉम्प्ट को पढ़ा। आपने हॉन्गमिंग डिवाइन एलायंस मुख्यालय, हॉन्गमिंग डिवाइन रियलम को बमबारी करने के लिए अनंत विनाश बम का उपयोग किया। आपने तायिन मंदिर पर बमबारी करने के लिए अनंत विनाश बम का उपयोग किया। आपने दाद की अराजकता भूमि पर बमबारी करने के लिए अनंत विनाश बम का उपयोग किया। डेस्टिनी के नायक यू कियानियन, अनंत विनाश बम की अत्यधिक शक्ति के कारण मौके पर मृत्यु हो गई। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 300 गुयान पॉइंट और 20 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। डेस्टिनी के नायक वू जियाफान, अनंत विनाश बम की अत्यधिक शक्ति के कारण मौके पर मृत्यु हो गई। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपको 500 गुयान अंक मिलते हैं और आपको 20 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट मिलते हैं। चूंकि मार सही नहीं था, इसलिए कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने पहली बार डेस्टिनी नायक जी जियांग जी को मार दिया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ 10 मिलियन डेस्टिनी पॉइंट्स में कटौती की गई। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक सिंबल का उपयोग किया, जिसने इस बार डेस्टिनी पॉइंट्स को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 3.75 मिलियन में कटौती की। आपने 10 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट और एक सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। आपने नायक जी जियांग जी के लिए एक महान अवसर को नष्ट कर दिया। उसके भाग्य के आशीर्वाद के साथ उसके भाग्य मूल्य को 3 मिलियन अंक में कटौती की गई थी। आपने भाग्य महत्वपूर्ण हित ताबीज का उपयोग किया, जिसने इस बार भाग्य के मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हित ने अतिरिक्त 2.12 मिलियन अंक की कटौती की। आपने 3 उच्च ग्रेड भाग्य खजाना बक्से प्राप्त किए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विशेष मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से सर्वोच्च दायरे तक पहुंच गया है और आपके भाग्य और भाग्य में बहुत सुधार हुआ है। सिस्टम संकेत अभूतपूर्व रूप से लंबे हैं। जानकारी की मात्रा भी बहुत बड़ी है। हॉन्गमिंग डिवाइन एलायंस के मुख्यालय पर अनंत विनाशकारी बम गिरा एक तत्काल सफलता थी। यह उसे एक बहुत बड़ा इनाम ले आया। अकेले 180 हाई ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स हैं। 9 सितारा दिग्गजों की पूरी ताकत के बराबर भयानक हमले ने एक लहर में भाग्य नायक के एक समूह को मार डाला। ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि मुझे एक आदर्श मार नहीं मिला और वह ईश्वर स्तरीय डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट नहीं मिला, जो एक बड़ा नुकसान है। हालांकि हॉन्गमिंग डिवाइन एलायंस का नायक यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें से कुछ बर्बाद हो गया है। चू फेंग ने आखिरकार सिस्टम प्रॉम्प्ट की अंतिम कुछ पंक्तियों पर अपनी आंखें सेट की। जी जियांग का बैंगनी खून बह गया, लेकिन अचानक मौत का कोई संकेत नहीं था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से अभी भी जीवित था। ये जी जियांग जी सरल नहीं है। मैंने आपको एक विशेष रूप से दिया है और आप अभी भी जीवित हैं। कुछ है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। गोल्डफिंगर, ये घूंसे के लिए बहुत प्रतिरोधी है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। वह समझ सकता था कि जी जियांग जी मरा नहीं था, लेकिन क्या उसे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया? 3 अनंत विनाशकारी बम थे और एक को विशेष रूप से पुराने बोने रानी यिंग को दिया गया था। सिस्टम पर कोई संकेत क्यों नहीं है? मृत या नहीं, या ये है कि ये पुराना बोना भी किस्मत में नहीं है? तुम भी नियत नायक नहीं हो, फिर भी तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। विज्ञापन अध्याय 209 नया भगवान स्तर की पहचान डबल हिट। क्वीन यिन मर चुका है या नहीं, भविष्य में नहीं जाना जाएगा, इसलिए चू फेंग ने इसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। अंतिम सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कठिनाई के बाद वह एक बार फिर अपने प्रयासों के माध्यम से सर्वोच्च दायरे में टूट गया और अंत में सबसे प्रत्याशित क्षण में पहुंचा। अनबॉक्सिंग। एक नई ईश्वर स्तरीय पहचान अनलॉक करें। अनंत विनाश बम द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद उसकी वर्तमान संपत्ति वास्तव में बहुत समृद्ध है। मूल रूप से 63 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स थे, साथ ही यह लहर 180 कुल 243 की लहर थी। 2 सुप्रीम डेस्टिनी चेस्ट भी हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स को जोड़ा। प्रकाश चमक गया और अंतहीन बैंगनी ने हवा को भर दिया।
जल्द ही सभी उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट गायब हो गए। चकाचौंध बड़ा बॉक्स दिव्य सागर में चमकीला चमकता है। हालांकि चू फैंग ने पहले बॉक्स नहीं खोला, लेकिन पहले ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करने के लिए चुना। उसका दिव्य समुद्र मंथन कर रहा था। 2 नियति कुंजियां और 2 सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल अचानक दिखाई दिए। पहली नियति कुंजी सीधे चू फैंग द्वारा इस्तेमाल की गई थी। चू फैंग के विद्यार्थियों में सैकड़ों इंच का एक परिचित सुनहरा फ्रेम परिलक्षित हुआ। गोल्डन फ्रेम को अभी भी दृष्टि के क्षेत्र के केंद्र में निलंबित कर दिया गया था और काले कार्ड को फ्रेम में घनी रूप से पैक किया गया था। पहली बात यह थी कि सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल जो एजियो लाइट को विकीर्ण करता था और क्रिस्टल लाइट फट गया। डेस्टिनी के तेज ड्रैगन टूथ पेडलॉक को जबरदस्त रूप से सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल में विस्फोट किया गया। क्लिक करें। परिचित कुरकुरा ध्वनि के बाद सुनहरा फ्रेम धीरे धीरे एक दरवाजे की तरह खुल गया। डार्क कार्ड का अतुलनीय दबाव अभी भी है दमनकारी। चू फैंग की आंखें टिमटिमाती हैं। भले ही उन्होंने कई बार अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया हो, फिर भी वह अपेक्षाओं से भरा है। कार्ड के पीछे की ओर देखते हुए लाल सोने की रोशनी की एक किरण किनारे से बहती थी और बहुत तेज गति से कूदने लगी। इस बार क्या ईश्वर स्तरीय पहचान का खुलासा किया जाएगा, या हो सकता है कि आप और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं और एक सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान प्राप्त कर सकते हैं। वह इसके लिए आगे देख रहा है। अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से टूटने की भावना अलग है। क्या यह एक पहचान को प्रकट करना संभव है, क्योंकि अमर राजा सिर्फ एक अनुमान है और पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि हमें जल्द ही पता चला। इस समय लाल सोने की रोशनी के ऊपर एक परिचित एजियो प्रकाश दिखाई दिया। हालांकि मैं कड़ी मेहनत के माध्यम से सर्वोच्च पहुंच गया, लेकिन इस बार अनलॉक करने के बाद कोई विशेष बदलाव नहीं हुए। जैसा कि प्रकाश की 2 किरणें एक के बाद एक दिखाई दी, वे धीरे धीरे धीमी हो गईं। 3 सेकंड बाद प्रकाश धीरे धीरे चमक गया और पेज काले कार्ड पर रुक गया। एक अदृश्य विशाल हाथ अचानक अंधेरे कार्ड पर फ्लिप किया। टर्न कार्ड पर एक आंकड़ा दिखाया गया था। चू फैंग की एक समान रूपरेखा के साथ एक विशाल शाही कुर्सी पर बैठे अनगिनत जीवों ने अपने पैरों पर उसे सुप्रीम की तरह झुकते हुए 95 सुप्रीम कार्ड। चू फैंग की आंखें छिड़ गईं और इस कार्ड ने पूरी तरह से उसकी आंख को पकड़ लिया। बस सिस्टम शीघ्र कनेक्शन ध्वनि विज्ञापन ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना। स्वर्ग का लॉर्ड, आप सुप्रीम इन्निट दाव हथियार प्राप्त करते हैं। ताई हुआंगियन, आपने स्वर्ग के स्वामी का निशान प्राप्त किया है। आपने एक शक्तिशाली बल प्राप्त किया है। स्वर्ग, आपने महान दिव्य क्षमता प्राप्त की है। पहाड़ों और नदियों की एक झलक, आप सम्राट ग्रेट दाव का एहसान हासिल करते हैं। आपने 9 सितारा दिग्गजों की ताकत प्राप्त की है। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 3/10 है। स्वर्ग के भगवान 9 स्टार दिग्गज। जिस क्षण उनके ईश्वर स्तरीय स्थिति को अनलॉक किया गया था, चू फैंग की आभा तुरंत 1 स्टार सुप्रीम से बढ़ गई। सर्वोच्च, महान सर्वोच्च, अपने पैरों के नीचे कदम, सर्वोच्च दिग्गज में कदम, एक छलांग में शीर्ष 9 स्टार दिग्गज बने। उनके शरीर में भंवर भी एक वास्तविक दुनिया में विकसित हुआ। थरी दाव क्रिस्टल 3 महान दास, तलवार दाव 9 नीदरलैंड ग्रेट दाव और अमर महान दाव से विकसित हुए, एक ग्रह के आकार तक विस्तारित और नए जन्मे सम्राट ग्रेट दाव एक नए ग्रह में बदल गए। उसी समय उन्होंने सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार प्राप्त किया, ताई हुआंग यिन, स्वर्ग के भगवान से संबंधित एक सील। और इसी महान दिव्य क्षमता स्वर्ग नामक एक महान शक्ति भी है जिसका वह उपयोग करता है। चू फैंग ने सर्वोच्च महामहिम की एक आभा को बाहर कर दिया, जिसमें सभी जीवित चीजों के प्रति तिरस्कार और उदासीनता की नजर थी। यहाँ तक कि अगर आप बस यहाँ खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो एक नजर सभी जीवित प्राणियों को झुक सकती है और आपको प्रस्तुत कर सकती है। इस समय चू फैंग असली स्वर्गीय सम्राट है, सम्राट महान दाव के प्रवक्ता। एक लहर बंद हो जाती है। अनुमान की पुष्टि की। चू फैंग की आंखें टिमटिमाती हैं। जैसा कि अपेक्षित था, अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से उन्होंने जो पहचान प्राप्त की वह बहुत अच्छी थी। हालांकि उन्होंने अभी भी सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति नहीं बनाई है, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं है। आखिरकार मैंने 10 अंकों के लिए प्रार्थना की, लेकिन केवल 3 को बचाया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह बाहर नहीं आया। वह इस नए ईश्वर स्तरीय पहचान से बहुत संतुष्ट था। 9 सितारा दिग्गज पहले से ही सर्वोच्च दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है। एक शक्तिशाली बल भी उसकी आज्ञा के तहत उभरा और उसके द्वारा उपयोग किया गया था। स्वर्ग हो, ये नाम परिचित लगता है। स्वर्ग होंगमेड डिवाइन एलायंस के 3 गुटों में से एक है। मैं कैसे एक खलनायक स्वर्ग का स्वामी बन सकता हूँ? यह अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा है। चू फैंग ने अपने शरीर में शक्ति को महसूस करना जारी रखा और जल्द ही इससे परिचित हो गए। उन्होंने मिस्टी अमर स्मारक की दुनिया को देखा और फुसफुसाए, फिर चलो दूसरे ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना शुरू करते हैं। मैं इतने लंबे समय से एक होड़ रहा हूँ। विज्ञापन उन सुप्रीम डेस्टिनी चेस्ट का उल्लेख नहीं करना। उनके हाथ में एक नियति कुंजी और एक सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल मुगद भी है। बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से अनलॉक काले कार्ड से भरे सैकड़ों इंच का सुनहरा फ्रेम फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। करने के लिए कुंजी नियति, सीधे हुआंगलोंग के पास जाओ। सोने का फ्रेम खोला, गोल्डन लाइट कार्ड में कूदने लगी। ब्लैक डेस्टिनी क्रिस्टल ब्लैक लाइट में बदल गया, सुनहरी रोशनी के साथ विलय हो गया और तेजी से कूद गया। अजीब रोशनी धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में एक अंधेरे कार्ड पर रुक गई। काली रोशनी एक राक्षसी लौ की तरह थी, कार्ड को जला रही थी। बूम, अदृश्य हाथ बनिंग कार्ड पर बदल गया। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना। नाथर संप्रदाय नेता, आप सुप्रीम इन्निट दाव हथियार प्राप्त करते हैं। टियान्युआन, आपने 9 नीदरलैंड लॉर्ड का निशान प्राप्त किया है। आप 9 नेदर राक्षसी शक्ति प्राप्त करते हैं। आपने महान दिव्य क्षमता प्राप्त की है। डेमन सभी जीवित चीजों को नष्ट कर देता है। आप डार्क ग्रेट दाव का एहसान हासिल करते हैं। आपने 9 सितारा दिग्गजों की ताकत प्राप्त की है। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल डिमोनिस्ट की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 4/10 है। फिर से अनलॉक। भले ही सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल मुगद हो गया है, फिर भी यह सुप्रीम के ईश्वर स्तरीय स्थिति की एक झलक भी नहीं मिला है। नव स्वीकृत ईश्वर स्तरीय पहचान कुछ राक्षसी है। चू फैंग ने अपने शरीर में अतिरिक्त निशानों को ध्यान से समझा। मूल रूप से मुझे जो मिला वह स्वर्ग के स्वामी के समान है, लेकिन ये जीवियों की पहचान से मेल खाती है। जीवियों के नेता, वह स्वर्ग के स्वामी के रूप में मजबूत नहीं दिखता है। उसने सिर्फ 9 नीदरलैंड की राक्षसी प्राधिकरण प्राप्त किया। उसे जीवियों का एक उच्च रैंकिंग सदस्य होना चाहिए, ठीक है।
मुझे नहीं पता कि वह जीयू की ओर से किस स्तर पर है। चू फेंग ने अपनी उंगलियों के साथ एक छोटी बैंगनी काली सील के साथ खेला। सू फ्यूटू ने फटने वाली नौ नीदरलैंड की सील अब नौ नीदरलैंड के उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए सीधे स्क्रैप धातु का एक टुकड़ा बन गई है। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक बकवास नायक है। वह नायक के रूप में अपनी भूमिका में विफल रहता है और यहाँ तक कि वह जो चीजें पैदा करता है वह बकवास है। उन्होंने बस नौ नीदरलैंड की सील को कुचल दिया और उसे अपने शरीर के अंदर महसूस किया। जैसा कि जियो संप्रदाय नेता की पहचान सामने आती है, एक अंधेरे ग्रह दिव्य सागर की दुनिया में दिखाई देता है। इस समय चू फेंग के पास पहले से ही 5 नावों पर अपने पैर हैं। ताकत वास्तव में ढेर हो सकती है। दोनों सितारा दिग्गजों को सुपरइम्पोज्ड 18 सितारों तक पहुंच गया, लेकिन ये बेकार था और उसने दिग्गजों की झोंपड़ी को नहीं तोड़ा और दिग्गजों के ऊपर एक स्तर तक पहुंचा। चू फेंग ने अपने विचारों को उस क्षेत्र पर केंद्रित किया जहां खजाने की छाती को दिव्य समुद्र में संग्रहित किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास सुप्रीम डेस्टिनी चेस्ट का एक समूह भी है और कुछ डेस्टिनी कुंजियां खोली हैं। ईश्वर स्तर की पहचान का एक गुच्छा अनलॉक करें और ईश्वर स्तरीय सम्मेलन कार्ड जोड़ें। यहाँ तक कि बड़ी ताकत के साथ चमत्कार इस छोटे से विशाल की झोंपड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं। पुनश्च 3 लगातार अपडेट यहाँ हैं। PS2 मैं कहूंगा कि अपडेट समय बहुत स्थिर नहीं है, क्योंकि लेखक पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं है। मैंने अभी नए साल की शुरुआत में काम करना शुरू कर दिया है और यह बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन अपडेट स्थिर होगा। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 210 वेश्यावृत्ति कार्ड। हमसे बात करें। चू फेंग एक विचार था। कुल 26 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। सभी ने अपने विशाल टॉप खोले। अंतहीन प्रतिभा अचानक फट रही है। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने डेस्टिनी की एक प्राप्त किया। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फट गया और आपने एक गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड एक प्राप्त किया। आपको कामयाबी मिले। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फ्लैश द्वारा पारित किया गया और आपने 100वीं अराजकता भूमि प्राप्त की। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फ्लैश द्वारा पारित किया गया और आपने 100 कानून दिव्य खानों को प्राप्त किया। आपको कामयाबी मिले। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक फ्लैश दिखाई दिया और आपने मध्यम रेड इन्नित दाव हथियार 100 प्राप्त किया। आपने सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। बैंगनी सोने की दिव्य प्रकाश का एक विस्फोट द्वारा चमकती है और आपने आकाश को धता बताते हुए और भाग्य कार्ड को बदल दिया। एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिव्य सागर में एक विशाल और भयानक खजाना उभरता है। 26 लगातार ड्रॉ। आकाश से गुड लक फॉलिंग घटना के साथ युग्मित जब आप बेहद भाग्यशाली थे। 26 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स ने आपकी कल्पना से परे खजाने खोले। चू फेंग ने इन खजाने को समझा जो दिव्य सागर में दिखाई दिया और कई पुराने दोस्त मिले। कीमती भाग्य कुंजी 3, एक खाली भगवान स्तरीय सम्मेलन कार्ड 5, कानून की खदानें भी हैं। एक बॉक्स में 100 खदानें हैं। अब दिव्य सागर में 500 से अधिक कानून खदानें हैं। इसके अलावा इस बार कुछ ब्रांड के नए खजाने का पता चला था। विभिन्न आकृतियों और रूपों के खजाने एक विशेष ताओवादी आकर्षण को बाहर करते हैं जो दिव्य समुद्र में चमकीले रूप से चमकते हैं। आप इन खजाने से आने वाली विभिन्न ध्वनियों को अस्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। नॉन स्टॉप चहकते हैं। जन्मजात दाव हथियार। शीर्ष खजाना जो सर्वोच्च शाही हथियार को पार करता है। सर्वोच्च दायरे में अमर शक्ति पूरी तरह से कानूनों में बदल गई है। सुप्रीम कानून की शक्ति का उपयोग आसानी से अमर शक्ति के रूप में करता है और दाव हथियार वह खजाना है जो कानून की शक्ति से सबसे अच्छा मेल खाता है। ये भी कुछ ऐसा है जो सर्वोच्च पागल बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह एक मध्यम ग्रेड है, इसका मूल्य अथाह है। ये दाव सिद्धांतों को समाहित करने के योग्य है और एक छोटी छोटी लौकी के समान एक भावना है। सुप्रीम के खजाने की छाती से प्रत्यक्ष थोक मिडिल ग्रेड इन्नेट डीएओ हथियार के अलावा रंगीन ग्रह भी हैं जो लगातार अराजक ऊर्जा के साथ फट जाते हैं। चू फेंग को केवल इन ग्रहों की उत्पत्ति को जानने से पहले ही इसे संक्षेप में महसूस करने की आवश्यकता थी। अराजक भूमि कुल मिलाकर 200 सीटें हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां 3000 महान दाव एक बार बहते थे, बड़ी संख्या में कानूनों को अवशोषित करते थे और एक उच्च स्तरीय शॉर्टकट गांव में बदल जाते थे। दाव के अराजक खंडहर। यह अंदर बेहद खतरनाक है और सभी प्रकार के अप्रत्याशित हताश परिस्थितियां होंगी, लेकिन एक ही समय में ये शीर्ष स्तरीय आत्मज्ञान के लिए एक गुप्त क्षेत्र भी है जहां कोई भी अराजक भूमि के माध्यम से बहने वाले महान दाव के कुछ निशान समझ सकता है। एक बार जब आप अराजकता भूमि में दाव को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो जाते हैं तो महान दाव के लिए आपकी निकटता में सुधार करने के लिए आपको दाव को बुलाने का अवसर होगा। कॉलिंग वह विशाल है। विज्ञापन ये कहा जा सकता है कि यह खजाना भूमि है कि महान सुपरमैक्स का सपना। और अब 200 अराजकता भूमि को सीधे चू फेंग के दिव्य सागर में चलाया गया है। चू फेंग ने अचानक उस सिस्टम प्रॉम्प्ट को याद किया जिसे उसने पहले चेक किया था। ऐसा लगता है कि जी जियांजी एक अराजक भूमि में छिपा हुआ है ना। वह अनंत विनाश बम से बमबारी करने के बाद अचानक नहीं मरता था। ऐसा लगता है कि इस अराजक भूमि के बारे में कुछ खास है। वह थोड़ा उत्सुक था और उसका मन लापरवाही से एक अराजक जगह की जांच करता था। 18 सितारा दिग्गज के रूप में अपनी वर्तमान महान शक्ति के साथ जिस क्षण सर्वोच्च विचार उतरता है, उन्हें इस अराजक भूमि में सभी सामग्रियों की स्पष्ट समझ थी। यह एक अराजक भूमि है जो यिन और यांग ग्रेट दाव के प्रवाह से बनाई गई है। यिन और यांग कानून की आभा पहाड़ों और समुद्रों की तरह विशाल है। कोर में यिन और यांग दाव का एक निशान दिखाई दिया। यिन और यांग दाव के इस निशान के अस्तित्व के कारण बड़ी संख्या में यिन और यांग राक्षस पैदा हुए थे। यिन यांग जानवर बेहद क्रूर थे, इस अराजक भूमि में लगातार गुना कर रहे थे। वे सितारों के रूप में कई थे और जब वह उन्हें अपने विचारों के साथ बह गया तो उनमें से सैकड़ों से अधिक लाखों थे। कोई भी घुसपैठिया जो पर्याप्त मजबूत नहीं है यिन यांग जानवर द्वारा आसानी से कब्जा कर लिया जाएगा और लिंग या जातीयता की परवाह किए बिना वे छोटे यिन यांग जानवर के जन्म के लिए उपकरण बन जाएंगे। अंत में जब तक ये यिन और यांग आभा द्वारा आत्मसात किया गया और एक नए यिन और यांग राक्षस में पतित हो गया। निश्चित रूप से चू फेंग की ताकत पर्याप्त से अधिक है। जिस क्षण उनका सर्वोच्च विचार आया और उन्होंने इस अराजक भूमि में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बूम, यिन और यांग ग्रेट दाव की आभा के साथ यह अराजक भूमि सीधे
चू फेंग के सर्वोच्च विचार द्वारा उड़ा दी गई थी। अरबों यिन और यांग जानवर सभी राख में बदल गए। अराजक भूमि के मूल में यिन यांग ताओवाद की किरण भी तुरंत काले और सफेद पानी की एक बूंद में बदल गई और सुप्रीम के विचारों से अवशोषित हो गई। दुर्भाग्य से चू फेंग बहुत शक्तिशाली है। उसके शरीर में 5 नावें उसे एक क्रूर महिला दानव बनाती हैं। जैसे ही यिन यांग ताओवादी पानी की यह बूंद विचार से अवशोषित हो गई, 5 ताओवादी क्रिस्टल सहज रूप से कांप गए और ताओवादी शक्ति के साथ फट गए और एक पल में भी एक बूंद भी नहीं छूट गया। इस दृश्य की उपस्थिति ने अप्रत्यक्ष रूप से होंग में आत्मा के पुराने वजन के बयान की पुष्टि की। महान दाव असंगत है। यदि आप बाहर एक मालकिन खोजने की हिम्मत करते हैं तो घर पर 5 पत्नियां निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगी। चू फेंग ने अपने विचारों को वापस ले लिया। 199 अराजक भूमि को देखा जो अभी भी उनके शरीर में तैर रहा है और अन्वेषण को जारी रखने का विचार छोड़ दिया। सिर्फ इस छोटे से दाव सिद्धांत के साथ आप एक दाव क्रिस्टल भी नहीं बना सकते। आप बस भिखारियों को भेज रहे हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये अराजकता भूमि भी कचरा है। सिस्टम ने हमें फिर से खराब कर दिया है। प्रणाली। चू फेंग को अराजकता भूमि की संक्षिप्त समझ होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अंतिम नवगठित खजाने पर केंद्रित किया। यह एक कार्ड था जिसमें सोने के पैटर्न के चारों ओर लिपटे थे। कार्ड पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो सोने की रेखाओं द्वारा 2 तरफ से विभाजित था। बाईं ओर मुस्कुराता हुआ चेहरा पवित्र, उज्ज्वल और दिल से है। दाईं ओर मुस्कुराता हुआ चेहरा भयानक, अंधेरा और चिलिंग है। 26 लगातार ड्रॉ, एकमात्र खजाना जो केवल एक ही मिला। इसकी दुर्लभता के बारे में कोई संदेह नहीं है। आकाश और बदलते भाग्य कार्ड को धता बताते हुए अपने भाग्य को उलटने, गोल्डफिंगर को पट्टी करने और उसे एक खलनायक में बदलने के लिए नियत नायक पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिबंध। नियति मान को 0 पर रीसेट किया जाना चाहिए। टिप। आकाश को धता बताने और भाग्य को बदलने के बाद आप अभी भी परफेक्ट किल बोनस प्राप्त कर सकते हैं और यह इस कार्ड से प्रभावित नहीं है। चू फेंग ने इस आकाश को धता बताते हुए और एक खुश अभिव्यक्ति के साथ भाग्य कार्ड को बदल दिया। आकाश को धता बताना और भाग्य को बदलना। डेस्टिनी के नायक को एक खलनायक में नीचा दिखाया गया है। आकाश और बदलते भाग्य को किस तरह से धता बताना है? क्या यह एक अच्छी महिला को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने का कार्ड नहीं है? वेश्यावृत्ति में अच्छे चरित्र की महिलाओं को मजबूर करने की बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ आधे साल पहले ऐसा किया था। सुफुतु को एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था और वह एक दानव बनना चाहता था, इसलिए उसने जीवियों से मदद मांगी। विज्ञापन। दया। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ शोर करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक खलनायक हैं। वास्तविकता के रूप में वह अपेक्षित नहीं था और वह किस्मत वाले नायक से खलनायक में बदल गया। शैतान के पास होने के बाद वह एक राक्षस बन गया जो न तो मानव था और न ही भूत। और अब महिलाओं को वेश्यावृत्ति में मजबूर करने का कार्ड दिखाई दिया है। यह एक खजाना है जो वास्तव में एक तय नायक को एक खलनायक में बदल सकता है। किसके लिए इसका उपयोग करना है? क्या जवाब स्पष्ट नहीं है? इसे वेश्यावृत्ति में अच्छे चरित्र की महिलाओं को मजबूर करना कहा जाता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से महिला नायक के लिए उपयोग किया जाता है। चू फेंग यह नहीं भूल पाया कि जब उन्होंने हरम मॉड्यूल को सक्रिय किया तो उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया। हरम की स्थिति को नियति नायिका या नियति नायक से मिलने के लिए योग्य होने की आवश्यकता थी। उसके लिए एक खलनायक के रूप में लगता है कि किस्मत की नायिका और नियत नायक के बीच केवल एक शब्द अंतर है, लेकिन वास्तव में अंतर की दुनिया है। किस्मत की नायिका उस व्यक्ति को संदर्भित करती है जिसके किस्मत में नायक के साथ घनिष्ठ संबंध है, उसके पास बहुत भाग्य और एक महान पृष्ठभूमि है और किस्मत में नायक के साथी बनने की क्षमता है। वह आमतौर पर नायिका के रूप में जानी जाती है। आपको बस उसे खत्म करने की आवश्यकता है और जब तक आप उसे हेरफेर कर सकते हैं वह खलनायक के लिए प्रतिरोधी नहीं है। नायक की नियति खलनायक के अपने भाग्य से अलग है और वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। मौत तक लड़ो, किसी भी सुलह की कोई संभावना नहीं है, ये सहज शत्रुता है। लेकिन अब जब हमारे पास वेश्यावृत्ति में अच्छे चरित्र की महिलाओं को मजबूर करने के लिए कार्ड है तो स्वाभाविक रूप से बात करने के लिए कुछ है। हम सभी खलनायक हैं, इसलिए हम सभी एक ही नाव में हैं और एक छोटे से खलनायक को जन्म देते हैं। कितना उचित और तार्किक है। चू फेंग ने गोल्ड कार्ड के साथ खेला और अपना अंतिम मूल्यांकन दिया। बुरा नहीं, काफी उपयोगी। इस बार 26वीं कंपनी समाप्त हो गई। हालांकि अराजकता जैसी निराशाजनक चीजें हैं, उनमें से अधिकांश अभी भी संतोषजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने चू फेंग के अनुमान की पुष्टि की। सिस्टम के पुरस्कार निश्चित रूप से उदार हैं, लेकिन इस दुनिया में कड़ी मेहनत को अंततः पुरस्कृत किया जाएगा। केवल आत्म सुधार के लिए लगातार प्रयास करके असीमित संभावनाएं हो सकती हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद चू फेंग अपने मूल इरादे को नहीं भूल पाया। एक बार फिर उनके विचार गिर गए। नियति की 3 अस्थायी कुंजियां डालना। अब सोने का फ्रेम, दिव्य प्रकाश खिलता है। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना। यिन यांग पैट्रियार्क। आप सुप्रीम इन्नेट दाओ हथियार प्राप्त करते हैं। यिन यांग आरेख। आपने विशाल स्तर की दोहरी खेती विधि प्राप्त की है। यिन यांग हिहुआन दिव्य क्षमता। आप यिन यांग ग्रेट दाओ का एहसान हासिल करते हैं। आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक किडनी। यिन और यांग ग्रेट दाओ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जन्मजात शुद्ध यांग ऊर्जा। आपने 9 सितारा दिग्गजों की ताकत प्राप्त की है। एक और ईश्वर स्तरीय पहचान अनलॉक हो गई है। यिन यांग पूर्वज। बस अब यिन यांग ग्रेट दाओ को 5 भयंकर महिलाओं द्वारा दूर किया गया था और वह बहुत असंतुष्ट था। अब यह महान गति के साथ वापस आ गया है। एक यिन यांग दाओ क्रिस्टल का जन्म चू फेंग के शरीर में हुआ था। विज्ञापन। अध्याय 211 6 भगवान स्तर की पहचान सम्मलन। दिव्य समुद्र में दाओ जिनकी ईर्ष्या ने चू फेंग के शेष 2 डेस्टिनी कुंजियों के उपयोग को प्रभावित नहीं किया। चूंकि 2 डेस्टिनी कुंजियों को एक के बाद 100 इंच के सोने के फ्रेम में डाला गया था। 2 और काले कार्ड अदृश्य हाथ से खुले हुए थे। सिस्टम संकेत एक के बाद एक लग रहा था। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना। विनाश का स्वामी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने ग्रेट दाव को नष्ट करने का एहसान हासिल किया है। आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक किडनी। विनाश के महान दाव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अनंत विनाशकारी ऊर्जा। आपने 9 सितारा दिग्गजों की ताकत प्राप्त की है। ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना अस्वीकृत रूप से आदरणीय। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप अनंत महान दाव का एहसान हासिल करते हैं। आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक किडनी। महान दाव का अनंत आशीर्वाद प्राप्त करें। अनंत और असीम क्यूई। आपने 9 सितारा दिग्गजों की ताकत प्राप्त की है। यिन और यांग के पूर्वज। विनाश के राजा। अनंत आदरणीय। 3 ईश्वर स्तरीय पहचान अनलॉक की जाती है। 5 ईश्वर स्तरीय पहचान ने सभी ने अपनी 9 सितारा विशाल ताकत को अनलॉक कर दिया है।
पैनल पर चू फेंग के दायरे को 45 सितारा दिग्गज के रूप में प्रदर्शित किया गया था। ये सिर्फ स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। चू फेंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में 8 दाव क्रिस्टल तैर रहे हैं, प्रत्येक को देने से इनकार कर रहा है। दाव शक्ति के साथ फूट रहा है और वह मदद नहीं कर सकता है लेकिन शिकायत करना चाहता है। पहले 2 ईश्वर स्तरीय पहचान ठीक है। पागल के पीछे 3 भगवान स्तरीय पहचान है। वे क्या चाहते हैं? तुम मेरी किडनी पर क्यों दबा रहे हो? ये किडनी के साथ काम नहीं कर रहा है ना? चू फेंग थोड़ा परेशान है। अपनी वर्तमान भयानक ताकत के साथ उनके आंतरिक अंगों को लंबे समय से पार कर लिया गया है और उनके शरीर का प्रत्येक हिस्सा अपनी खुद की एक दुनिया है, अंतहीन चकाचौंध। लेकिन नवीनतम 3 ईश्वर स्तरीय पहचानों को अनलॉक करने के साथ किडनी का प्रतिनिधित्व करने वाली दुनिया जन्मजात शुद्ध यांग ऊर्जा, अनंत विनाशकारी ऊर्जा और असीम ऊर्जा से भरी हुई है। महान दाव द्वारा धन्य बेहद रहस्यमय और से बने 3 प्रकार के पदार्थ इस हिस्से को शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। चू फेंग के अनुमान के अनुसार 45 सितारा लड़ाकू शक्ति में से उनके किडनी कम से कम 20 सितारों के लिए खाते हैं। अब से डेस्टिनी नायक जो होंग में डिवाइन एलायंस को दबाता है, उसे किसी भी खजाने या साधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस चिल्लाओ, यहाँ किडनी आता है। अनंत दिव्य शक्ति का उत्सर्जन करते हुए आकाश में सुनहरी रोशनी के साथ एक विशाल किडनी चमकती है। अरबों बल उतरे जैसे कि एक पहाड़ ऊपर से नीचे दबाता है। आकाश और पृथ्वी ढह गई और दुनिया नष्ट हो गई। किस्मत में नायक मर चुका है। बस उस दृश्य के बारे में सोचने से चू फेंग बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने सिर को बार बार हिलाया और एक खाली ईश्वर स्तरीय सम्मेलन कार्ड निकाला जिसमें 9 नेदर तलवार के दानव के साथ 5 नए अधिग्रहित ईश्वर स्तर की पहचान को फ्यूज किया गया। एक खाली स्क्रीन पर गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड, दिव्य प्रकाश की किरणें बढ़ी और एक ईश्वर स्तर की पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक कार्ड चू फेंग के शरीर से बाहर निकला और इस फ्यूजन कार्ड की सतह में विलय हो गया। विज्ञापन जैसे जैसे भंवर बहता है, एक नई रूपरेखा उभरती है। एक सम्राट के बागे पहने एक आकृति सभी जीवित प्राणियों के शीर्ष पर खड़ी थी जिसमें उसके पीछे खजाने दिखाई देते थे। तलवार, सील, कर्मचारी। बारीकी से देखते हुए कोई ये देख सकता है कि खजाना कितना भी कीमती क्यों न हो, यह एक अंधेरे शैतान के दिल के भीतर निहित है। बूम 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 बूम। कार्ड की सतह शैतान के दिल की धड़कन के साथ साथ और चू फेंग के माथे पर अंतहीन तरंगों को अंकित किया गया था। आपने अपने दिव्य भाग्य को अनलॉक कर दिया है। शाश्वत विशाल। आपका सर्वोच्च दिव्य मन सर्वोच्च इच्छा में बदल जाता है। आपको सर्वोच्च दिव्य क्षमता का एहसास हुआ है। 10,000 दिव्य खजाने। सुप्रीम की इच्छा से प्रभावित। आपका सर्वोच्च शाही हथियार अद्भुत खजाना बोतल को सर्वोच्च जनजात दाव हथियार में पदोन्नत किया जाता है। सुप्रीम की इच्छा से प्रभावित आपका उच्च ग्रेड जनजात दाव हथियार फॉर्चून लॉकी को सर्वोच्च ग्रेड जनजात दाव हथियार में पदोन्नत किया जाता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सुप्रीम की इच्छा से प्रभावित आपका ताओवादी साथी लियू शेन आपसे प्रभावित है और इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया जाता है। आप सर्वोच्च दायरे से टूट गए हैं और चरम पर पहुंच गए हैं। गॉड लेवल फ्यूजन कार्ड के सम्मेलन के पूरा होने के साथ सभी ईश्वर स्तरीय पहचान पूरी तरह से एकीकृत हो गई और एक में इकट्ठा हुई। शाश्वत विशाल सम्मेलन के बाद न केवल यह एक ईश्वर स्तरीय पहचान की सभी विशेषताओं के अधिकारी हैं, बल्कि इसकी ताकत भी सीधे सर्वोच्च दायरे के शिखर तक पहुंच जाती है। चू फेंग ने बदलावों को महसूस किया। यदि पिछले 40 स्टार दिग्गज पानी के एक पूल की तरह थे, अब कानूनों की अंतहीन धार एक विशाल महासागर की तरह अपने दिव्य समुद्र में बढ़ रही है। सम्मेलन के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि उसका शरीर अब सिर्फ एक किडनी पर हावी नहीं है। दैवीय मन एक चरम परिवर्तन से गुजरा है जो सर्वोच्च वसीयत में बदल रहा है, जो पिछले दिव्य मन की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसकी इच्छा के परिवर्तन ने उसके द्वारा किए गए खजाने को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कुछ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खजाने वास्तव में वसीयत के साथ उतरे दिव्य समुद्र में अनंत खजाने को अवशोषित कर लिया, जबरन प्रचारित किया गया और सर्वोच्च स्तर में बदल दिया गया। यहाँ तक कि विलो भगवान भी प्रभावित था और प्रचारित किया गया था। चू फेंग ने कहा, काश दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है जो सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकता है और सितारों को चुन सकता है। मैं अजेय नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरी ताकत इसकी अनुमति नहीं देती है। मुझे बाहर आना चाहिए और दिखाना चाहिए। अब जब उसकी पहचान अनलॉक हो गई है तो वह असहज महसूस करता है अगर वह शांत होने का नाटक नहीं करता है। सोच, उन्होंने अचानक दिव्य समुद्र में एक परिचित वस्तु महसूस की और लापरवाही से होंगमेक पुस्तक को बाहर निकाल दिया। होंगमेक बुक में एक संदेश आया और उन्हें होंगमेक स्पिरिट से देखभाल मिली। मार्शल सम्राट गुयान, दूसरे विश्व स्तरीय खलनायक को मारने की आपकी मंजूरी पारित हो गई है, क्योंकि आप अभी अभी गठबंधन में शामिल हो गए हैं और एक विश्व स्तरीय खलनायक को मार दिया है। आपकी उपलब्धियां बकाया हैं। आपका प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट है, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा और आपको 6 को अनुक्रमित करने के लिए बढ़ावा दूंगा। इसके अलावा मैंने सुप्रीम अकेडमी में आपके लिए एक अत्यंत दुर्लभ स्थान प्राप्त किया है। आप आगे के अध्ययन के लिए होंगमेक डिवाइन एलायंस के मुख्यालय होंगमेक डिवाइन रियलम में जा सकते हैं। ये योग्यता बेहद दुर्लभ है। तार्किक रूप से बोलते हुए आप अभी तक सर्वोच्च दायरे तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपके लिए इसे प्राप्त करना असंभव है। लेकिन कुछ दिनों पहले होंगमेक डिवाइन के दायरे में एक छोटी सी समस्या थी, इसलिए आप आगे के अध्ययन के लिए यह अवसर प्राप्त करने में सक्षम थे। आपको इसे जब्त करना होगा। होंगमेक पुस्तक के अंदर प्रकाश की एक गेंद चमकती है। चू फेंग ने चारों ओर देखा और होंगमेक डिवाइन रियलम के निर्देशांक और लाइट बॉल से एक निमंत्रण पत्र देखा। वह तुरंत मुस्कुराया और होंगमेक भावना को धन्यवाद दिया। धन्यवाद लाओ डेंग, मैं तुरंत अध्ययन करने के लिए आऊंगा। आगे का अध्ययन क्या इतनी अच्छी बात है। विज्ञापन, वे पहले से ही शाश्वत दिग्गज हैं, क्यों वे सिर्फ मुख्यालय में भाग नहीं लेते हैं, सभी नायक को पकड़ते हैं और उन्हें हराने के लिए उन्हें लटका देते हैं। वे उनके साथ घर क्यों खेल रहे हैं और हल्कों में घूम रहे हैं। उन्होंने होंगमेक की किताब को दूर रखा, इसके बारे में सोचा और अमर स्मारक की दुनिया को छोड़ दिया। जैसे ही वह बाहर चला गया, उसके हाथ में शब्दहीन अमर गोली की शक्ति थक गई और अचानक हवा और रेत की तरह गायब हो गई। मकबरे चारों ओर खाली था और चू 49 अभी भी वहां था, उसके हाथ में एक किताब पकड़े हुए और कुछ गुनगुनाया। मालिक की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और हमारी भागीदारी और योगदान मालिक की सफलता की कुंजी होगी। हमारे पास असीमित क्षमता है। जब तक हम तलाशने के लिए तैयार हैं, हम निश्चित रूप से अपने स्वामी का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम जो भी प्रयास करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं जाएगा और मास्टर
निश्चित रूप से हमें देगानियत पुरस्कार और सम्मान। उद्धरण चिन्ह चलो 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फेंग ने इसकी बात सुनी और उसका मुंह फिर से चला गया। इसे किसने संकलित किया? वह देखभाल करने के लिए बहुत आलसी था और चू 40 9 की प्रगति को परेशान नहीं करता था। अमर दुनिया को ढकते हुए सर्वोच्च उतरेंगे। आधा साल बीत गया। अमर दुनिया के लिए एक नई पदोन्नत सर्वोच्च दुनिया न तो हवा थी और न ही लहरें। अमर सम्राट के कब्र के अंदर चू लिंग और अन्य नौकर अब दिखाई नहीं दे रहे थे। हरे रंग में केवल एक आंकड़ा अभी भी वहां इंतजार कर रहा था। चू फेंग की आंखें गिर गईं। उसकी भौहें और विशेषताएं सुरम्य, सुंदर और सुंदर थीं। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और उसकी आभा महासागर की तरह गहरी थी, जो अमर सम्राट की कब्र की दुनिया को पूरी तरह से अलग करती थी। क्षेत्र पृथ्वी के सर्वोच्च के माध्यम से टूट गया है, स्वर्ग के सर्वोच्च तक पहुंच गया है और अभी भी पागल हो रहा है। जाहिर है लियू शेन ने भी उनकी वजह से उड़ान भरी। इस मामले में उन्होंने विलो भगवान को बाधित नहीं किया। वह अमर सम्राट के मकबरे से बाहर निकला और अमर दुनिया को छोड़ने और होंग में एक डिवाइन रियल के स्थान की खोज करने की योजना बनाई। अचानक वह रुक गया, जैसे कि कुछ याद कर रहा है। स्वर्ग का रास्ता, अस्तित्व, महान मास्टर, आप फिर से मजबूत हो गए हैं। अमर दुनिया तियांदाओ ने तुरंत उत्साह से जवाब दिया। क्या जियुयू और जियुयू महान दानव हैं जो उस आदमी को आने से पहले बुलाया है? जियुयू का कोई निशान नहीं है। जियुयू महान दानव को अमर दुनिया तक पहुंचने में 1 और आधा साल लगेगा। हालांकि इस स्वर्गीय दाव की कटौती के अनुसार 9 नीदरलैंड के महान दानव अमर दुनिया तक पहुंचने से पहले रहस्यमय दायरे तक पहुंचेंगे। अमर दुनिया स्वर्गीय दाव चू फेंग के सामने एक विशाल नक्शे में विकसित हुई। अमर दुनिया मानचित्र के केंद्र में केंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देती है। शांजी को प्रमुख रूप से अमर दुनिया स्वर्गीय दाव द्वारा चिन्हित किया गया था। एक दूर की दिशा में पिच काले कोहरे का एक बड़ा समूह अमर दुनिया की ओर लुढ़क गया। 1 मिलियन से अधिक 9 नेदर महान राक्षस। जहां भी यह बीत गया, यह उजाड़ था और सभी जीवित चीजें बुझ गईं। और शांग क्षेत्र उस रास्ते पर है जो अंधेरे कोहरे से गुजरना चाहिए। गैंगकाई, चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। ये सोचने के लिए आओ, ऐसा लगता है कि जब मैंने जुवानजी को छोड़ दिया है तब से ये लगभग 1 साल हो गया है। क्या मेरे पास अंडरवर्ल्ड में 2 और पत्नियां हैं? उनका सर्वोच्च उतरेगा, तुरंत अमर दुनिया से बाहर झूलना और अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव द्वारा चिन्हित काले कोहरे के स्थान पर उतरना। 9 नेदर महान राक्षस सभी नष्ट हो गए थे। विज्ञापन अध्याय 212 दुनिया की सच्चाई। चू फेंग का सुप्रीम अभी भी उस अंधेरे तारों वाले आकाश में बनी रहेगी। कॉल का जवाब देने वाले 9 नेदर महान राक्षस बेहद शक्तिशाली थे। उनमें से लाखों हैं और विशाल बहुमत सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच गया है। अमर सम्राट क्षेत्र 100,000 से अधिक, सैकड़ों अमर राजा और दर्जनों अर्ध अमर सम्राट भी हैं। यह अमर दुनिया के लिए एक अत्यंत डरावना लाइनअप है। मान ले कि वह मौजूद नहीं था। अगर हम 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के इस समूह को अमर दुनिया में भागने की अनुमति देते हैं तो एक जीवन मृत्यु लड़ाई शुरू हो जाएगी। इतिहास खुद को दोहराएगा। अमर दुनिया के मजबूत पुरुष बारिश की तरह गिर गए। सभी अर्ध अमर सम्राट युद्ध में मारे गए और अमर दुनिया खतरे में थी। यदि कोई नया नियत नायक आगे नहीं बढ़ता है तो अमर दुनिया मौजूद नहीं हो सकती है। हे उस स्थान को देखते हुए जहां 9 नेदर महान दानव का सत्यानाश हो गया था, ये खाली था। चू फेंग ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। कौन सोच सकता था कि जिस नायक ने पहली बार महान दानव के आक्रमण को रोककर दिन बचाया था, वह उस पागल बन जाएगा जिसने दूसरी बार महान दानव को विस्फोट किया था। ये 9 नेदर महान राक्षस काफी दिलचस्प हैं। क्या ये दुनिया की सच्चाई है? उसने अपनी टकटकी वापस ले ली। उन्होंने वास्तव में पहले 9 नीदरलैंड महान दानव को देखा था। सू फुटू के शैतान के पास जाने के बाद उसने अपना दिमाग खो दिया। कोई मानवता नहीं थी और केवल ये जानता था कि कैसे मारना है। वह जियुयू का महान दानव था, उसके लिए जो अब एक शाश्वत विशाल बन गया है। ये 9 नेदर महान राक्षस अकेले अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र को छोड़ देते हैं, भले ही वे अमर सम्राट और सर्वोच्च स्थान है, सिर्फ चींटियों हैं और एक ही विचार के साथ मिटा दिया जा सकता है। इस तरह की भावना क्यों हो सकती है? इसका कारण ये था चू फेंग ने इन 9 नेदर महान राक्षसों को मार डाला। उन्होंने अवचेतन रूप से सर्वोच्च इच्छा शक्ति को असीम दुनिया तक बढ़ाया। अपनी वर्तमान इच्छा के साथ व्यापक गति बहुत तेज है। लगभग एक पल में क्षेत्र का विस्तार अनंत तक हुआ। उन्होंने अमर दुनिया की तरह सैकड़ों हजारों महान दुनियाओं की खोज की। बड़ी संख्या में सर्वोच्च स्थान भी हैं जो अनंत क्षेत्र में सितारों की तरह चमकते हैं। यह अंतहीन क्षेत्र अस्तित्व में है जो जानता है कि कितने साल हैं और अनगिनत दुनिया को जन्म दिया है। आज के मैक्रो परिप्रेक्ष्य से नीचे देखना, अमर दुनिया और 9 नेदर महान दानव के बीच वीर जीवन और मृत्यु की लड़ाई चींटियों के बीच एक लड़ाई के रूप में हास्यास्पद और बचकाना थी। यहाँ तक कि अगर कोई एक पक्ष नष्ट हो जाता है तो इसका इस पूरी विशाल दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में चू फेंग को दिलचस्प लग रहा था वह ये था, अनंत क्षेत्र। वह महसूस करता था कि जीवित प्राणियों से भरी दुनिया थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रहस्यमय दुनिया की तरह एक छोटी सी दुनिया थी या अमर दुनिया की तरह पहले से ही प्रचारित सर्वोच्च दुनिया, वे नायक नहीं थे। विज्ञापन क्या वास्तव में अनगिनत है? असीम अंधकार है। पिछली दिव्य चेतना को अंधेरे के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अब सुप्रीम की दिव्य चेतना के तहत सभी अंधेरे उजागर हो गए हैं। वे सभी काले कोहरे से बने हैं। हर कण, काले कोहरे का हर इंच सर्वोच्च इच्छा से बह गया। 9 नेदरवर्ल्ड्स के मडल हेडेड महान दानव है। इन 9 नेदर महान राक्षसों की ताकत भिन्न होती है। कमजोर लोग केवल दाव पैलेस हैं, जबकि शक्तिशाली चू फेंग ने भी सर्वोच्च विशाल स्तर के 9 नेदर महान दानव को देखा है। वे अनंत क्षेत्र हैं, सबसे अधिक और सबसे आम अस्तित्व। अवलोकन के एक क्षण के बाद उसका सर्वोच्च एक पल में 9 नीदरलैंड के महान राक्षसों के दसियों खरबों को कुचल देगा। हालांकि यह अनंत क्षेत्र के अंधेरे में केवल एक अल्पकालिक अंतर था जो जल्द ही अंतहीन सर्जिंग अंधेरे से भर गया था। इस दृश्य ने ट्रांसमिशन से पहले ब्लू स्टार के चू फेंग को याद दिलाया। अनगिनत दुनिया नीले ग्रह पर महाद्वीपों की तरह हैं और उन उलझन में 9 नेदर महान राक्षस महासागर की तरह हैं, अंतहीन और सभी दुनिया के चारों ओर सुस्त हैं। इन दुनियाओं को 9 नेदर महान दानव द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि उनके पास पर्याप्त शक्तिशाली लोग हैं, बल्कि इसलिए कि 9 नीदरलैंड के महान दानव अभी तक भटक नहीं गए हैं। होमिंग डिवाइन एलायंस, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे 9 नेदर महान राक्षस हैं? चू फेंग की आंखें इस सवाल पर विचार करती हैं। उनकी सर्वोच्च दिव्य भावना बह गई और होंगमेग स्पिरिट द्वारा प्रदान किए गए निर्देशांत के साथ उन्होंने आसानी से होंगमेग डिवाइन एलायंस के मुख्यालय स्थान को पाया। होंगमेग डिवाइन रियलम अपनी सर्वोच्च इच्छा शक्ति से अनंत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली दुनिया है।
भले ही पिछले कुछ दिनों में इस पर थोड़ी बमबारी हो सकती है, फिर भी इसने इस तथ्य को नहीं बदला कि इस अनंत क्षेत्र में सूर्य की तरह होंगमिंग डिवाइन रियलम चमक गया। होंगमिंग डिवाइन रियलम वहां खड़ा था, केंद्र के रूप में इस दुनिया के साथ इसके चारों ओर एक वैक्यूम जोन बनता है। कोई अंधेरा नहीं है, ये साफ और उज्जवल है, इस अनंत क्षेत्र में एकमात्र विदेशी की तरह। इसलिए दुनिया के केंद्र के रूप में होंगमिंग डिवाइन अलायंस में कई 9 सितारा दिग्गज हैं। वे इस दुनिया की सच्चाई के बारे में कितना जानते हैं? चू फेंग ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। वह कभी भी व्यर्थ सोच में संलग्न नहीं होता है। जल्द ही जब उन्होंने होंगमिंग डिवाइन रियल में कदम रखा और इन लोगों को दबा दिया, तो उन्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, वह स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से पता लगा सकते थे। लेकिन होंगमिंग डिवाइन के दायरे पर पैर स्थापित करने से पहले चू फेंग ने सर्वोच्च वसीयत को वापस ले लिया और फिर से अमर दुनिया से दूर एक जगह पर उतरे। हिडन वर्ल्ड सुप्रीम की इच्छा के परिवर्तन ने उन्हें बहुत सारे विवरणों की खोज की जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा था। एक उदाहरण के रूप में होंगमिंग दिव्य क्षेत्र को लें। मान लें कि होंगमिंग डिवाइन रियल के चारों ओर का अंधेरा एक पूर्ण 10 उंगलियां हैं जहां से 9 नीदरलैंड के महान दानव इकट्ठा होते हैं। विज्ञापन अंतहीन क्षेत्रों में व्यापक रूप से दुनिया की लगभग सभी परिधि 3 उंगलियों से अधिक नहीं है। जब तक कोई युद्ध नहीं चल रहा है, दुनिया जितनी अधिक शक्तिशाली आसपास के अंधेरे से दूर है। सर्वोच्च सीमा है आमतौर पर 3 उंगलियां, महान दुनिया आमतौर पर 2 उंगलियां। इस छोटी सी दुनिया में कोई दूरी नहीं है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप हमेशा के लिए मौजूद हो सकते हैं। यदि आप अशुभ हैं तो आप जल्द ही अंधेरे से निकल जाएंगे। और शांत क्षेत्र के आसपास 9 नेदर महान राक्षसों के समूह को छोड़कर, जिसे उन्होंने अभी नष्ट कर दिया था। 5 उंगलियों की दूरी से परे सभी दिशाओं में कोई अंधकार नहीं था। नतीजतन शांजी के भीतर अमर दुनिया भी संरक्षित थी। खाली इसका कारण यह है कि यह शांजी होने के लिए निर्धारित किया गया है, न कि अमर दुनिया, क्योंकि सर्वोच्च की इच्छा के अवलोकन के तहत शांजी स्पष्ट रूप से मध्य बिंदु है, अमर दुनिया नहीं। ये दिलचस्प है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और चुपचाप 1 दर्जन से अधिक 9 मीटर महान राक्षसों को पकड़ने के लिए सर्वोच्च इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। डाओगोंग से लेकर सर्वोच्च तक हमारे पास ये सब है। सुप्रीम उन्हें जुवानजी के पास फेंक देगा। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 नीदरलैंड के महान दानव की ताकत क्या थी, वे स्वाभाविक रूप से जुवान क्षेत्र की विपरीत दिशा में भटकेंगे। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च स्तर के 9 नीदरलैंड महान दानव अमर दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। मालिक मदद करना। अमर दुनिया का स्वर्गीय मार्ग एक तेज विस्फोट का उत्सर्जन करता है। सर्वोच्च विल आ गया है। सभी कब्जा कर लिए गए 9 मीटर महान राक्षसों को कुचल दिया गया। चू फेंग का आंकड़ा चमक गया, अमर दुनिया से उतरा और जुवानजी में लौट आया। चोंगक्सुआन मंडप झरना गर्जन और आभा सम्मोहक है। एक काली पोशाक में एक परिपक्व महिला, उसके बालों के साथ बंधे हुए परिपक्वता और आकर्षण के संकेत के साथ एक सुंदर चेहरा है। वह क्रॉस लेग्ड बैठी थी जो मध्य हवा में निलंबित थी। उसके जैद हाथ उड़ रहे थे और वह किसी तरह के पवित्र स्तर की लड़ाकू विधि का अभ्यास कर रही थी। अचानक काले रंग का एक आदमी कहीं से भी बाहर दिखाई दिया। उसकी आंखें टिमटिमाती थीं, उसके होंठों पर एक मुस्कान थी और उसका स्वभाव आकस्मिक और सुरुचिपूर्ण था। नंगोंग किम की आंखें धधक रही थीं क्योंकि उसने धीरे से बाहर बुलाया, पति पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 213 3 निर्माण झरना गिरता है और पानी हर जगह फिसल जाता है। जियोकिन वह छोटी लोमड़ी कहाँ गई? चू फेंग की आवाज शांति से लग रही थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ रहस्यमय दायरे में उतरने के बाद सर्वोच्च भी अनंत क्षेत्र की सच्चाई को तुरंत देख सकता है। रहस्यमय दुनिया में घास और हर पेड़ के हर ब्लेड को स्वाभाविक रूप से इसके आगमन के क्षण में स्पष्ट रूप से देखा गया था। भले ही यह केवल 1 वर्ष से भी कम हो, लेकिन शांजी में परिवर्तन बहुत बड़े हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जो गठन रखा था वह गिर गया और जुवानजी स्वर्गीय डाव अपने चरम पर पहुंच गया। जुवान क्षेत्र तेजी से गति से विस्तार कर रहा है और अब स्वर्गीय जानवर दुनिया के मध्य क्षेत्र के लिए तुलनीय है। एक कीमत के रूप में जुवान क्षेत्र से सटे कई दुनिया को जुवान दायरे द्वारा संलग्न किया गया है और इसका हिस्सा बन गए हैं। जब चूहानजी जुवानजी की वर्तमान स्थिति को समझने के अलावा जुवानजी में पहुंचे तो उन्हें इस बात का भी स्पष्ट दृष्टिकोण था कि जुवानजी में कुछ परिचित क्या कर रहे थे। नंगोंग किन, एल्डर जियांग, सी बुडाओ, जी कोंग। जुवान क्षेत्र में इन शक्तिशाली लोगों की ताकत उनके विश्व स्तर के बढ़ने के साथ आसमान छू रही है। चू फेंग ने भी ग्रीन बेल को देखा जो कि जुवान क्षेत्र में गंदी बात से भरा था, लेकिन उन्हें छोटे फॉक्स बाय जिना का कोई निशान नहीं मिला। नियत नायिका के रूप में जिनके पास अभी तक कोई रणनीति नहीं है, चू फेंग ने अभी भी ध्यान दिया। यहाँ तक कि जब सर्वोच्च जानवर दुनिया में उतरेगा तब भी इसकी उपस्थिति का कोई निशान महसूस नहीं किया गया था। इसने चू फेंग को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया, यहाँ तक कि उनकी सर्वोच्च इच्छा भी नहीं मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटा लोमड़ी मर चुकी है? यह वैज्ञानिक नहीं है, आखिरकार वह किस्मत की नायिका है। चू फेंग के सवाल को सुनकर नंगोंग किन ने कहा और कहा, थोड़ा लोमड़ी, क्या आप सफेद के बारे में बात कर रहे हैं? सम्राट आधे साल पहले उसने कहा कि वह बीस्ट वर्ल्ड की पैतृक भूमि पर वापस जाना चाहती थी और फिर उसने जुबान दुनिया को छोड़ दिया। चू फेंग हर दिन कुछ के बारे में सोच रहा था। होमलैंड जानवर दुनिया, वह एक ही बार में 2 चीजें कर रहा था और सर्वोच्च छोटे लोमड़ी की पैतृक भूमि जानवर की दुनिया पर तुरंत उतरेगा। ये स्वर्गीय जानवर की दुनिया के भीतर एक मध्य दुनिया है, किंगोकू दुनिया। किंग्क्यू दायरे में उन्होंने विभिन्न लोमड़ियों को महसूस किया, लेकिन उन्हें नहीं मिला छोटे लोमड़ी का कोई भी निशान। पैतृक भूमि एक परी वसंत है जिसमें पानी और परियों की हवा को उखाड़ फेंकता है। यह निचली दुनिया में एक अत्यंत जादुई खजाना भूमि माना जाता है, लेकिन चू फेंग की आंखों में ये सिर्फ एक साधारण छोटा तालाब है जिसमें इसके बारे में कुछ खास नहीं है। वह वास्तव में चला गया है। क्या वह मर गया है? चू फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने मूल रूप से होंगमिंग डिवाइन अलायंस में जाने की योजना बनाई थी। यह जुवानजी के लिए एक दुर्लभ यात्रा थी और वह लिटिल फॉक्स को पकड़ने और 5 लोगों के हरम इनाम को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। अप्रत्याशित रूप से थोड़ा लोमड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और यहाँ तक कि वह शाश्वत दिग्गज इसे नहीं मिला। तब एकमात्र निर्णय मृत्यु है। एक नियत नायिका एक आवाज के बिना मर गई। चू फेंग के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह इतना आसान नहीं था। पति इस समय नंगोंग किन की आवाज मेरे कानों पर आ गई। मैं वास्तव में अब इसे सहन नहीं कर सकता। कुछ और लोगों को बुलाओ। उसकी आवाज कुछ दर्दनाक लग रही थी और उसके स्वर में कुछ दलील भी
थी। विज्ञापन, वह समझ में नहीं आता। मेरे पति के जाने के बाद से 1 साल से भी कम समय में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है? उसने स्पष्ट रूप से कड़ी मेहनत की थी और 1 साल से भी कम समय में वह पहले से ही सेंट किंग रियलम तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि आज के तेजी से बदलते जुबान दायरे में ये गति बेहद भयानक थी। लेकिन नंगोन किन को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था। मेरे पति को एक अमर होना चाहिए, है ना? इतने कम समय में क्या एक और सफलता हो सकती है? चू फेंग भी सिरदर्द में था। उन्होंने असहाय रूप से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इतने जिद्दी नहीं हो। ये सिर्फ तियानपेन की चरम गति है। यदि मैं वास्तव में आप पर आता हूँ तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे। नंगोन किन हर तरह से एक अच्छी महिला है, सिवाय इसके कि वह जीवन भर बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है। लेकिन अब जब उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया गया है, यहाँ तक कि दिग्गज भी इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अकेले नंगोन किन, एक छोटे से संत राजा को जाने दें। फिर भी दोहरी खेती को अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। हरम मॉड्यूल आपके भाग्य और भाग्य में एक महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। नंगोन किन, जिन्हें अभी सेंट किंग के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने पहले से ही अपने भाग्य और भाग्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था। यदि कोई 4 सितारा नियति तक पहुंचना चाहता है तो हरम की ताकत में सुधार करना निस्संदेह एक शॉर्टकट है। जब वह सुनती थी तो नंगोन किन दंग रह गई। ये पहले से ही इस तरह है, लेकिन यह वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है। उसे थोड़ा निराशा हुई और उसने अपने दांतों को पीस दिया। फिर मैं नहीं चलूंगा। चू फेंग ने मुस्कुराते हुए नंगोन किन के माथे पर 2 उंगलियों के साथ रोसी गोरी त्वचा को टैप किया। यिन और यांग की दिव्य क्षमता एक में विलीन हो जाती है। एक बिंदु पर जोर देने की आवश्यकता है। दोहरी खेती एसएक्स के बारे में कभी नहीं होती है। खेती प्रणाली में ये खेती का एक गंभीर तरीका है। ग्रेट दाओ द्वारा मान्यता प्राप्त कई प्रकार के महान दाव हैं, जैसे कि यिन यांग ग्रेट दाओ, वासना महान दाओ आदि। एक विशाल स्तर की दोहरी खेती विधि के रूप में इस समय नंगोन किन के दिमाग में प्रवेश करने वाले ने उस नियत नायक से कम नहीं किया था जिसने अचानक गोल्ड फिंगर प्राप्त किया था। उसका मन खाली हो गया। मुझे लगता है कि मैंने जीवन भर व्यर्थ अभ्यास किया है। इस तरह के एक चमत्कारी और अंतहीन कौशल हर विचार चरम के लिए गहरा है। जुबान दायरे में सभी कौशल एक साथ जोड़े गए इस कौशल के एक भी शब्द के साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। मेरे पति, आपने मुझे ऐसा जादुई कौशल सिखाया है और मेरे पास आपको चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। नंगोन किन को बेवजह स्थानांतरित कर दिया गया था। मत जाओ। चू फेंग बहुत असहाय था और इस यिन यांग दिव्य क्षमता को भी सक्रिय कर दिया। आंकड़े अंतर, स्वर्ग और पृथ्वी प्रतिध्वनित होते हैं। फूल रहस्यमय दुनिया में उड़ रहे हैं और बौद्ध मंत्र जोर से गा रहे हैं। लग रहा था कि पूरी दुनिया एक गर्म सागर बन गई है। सर्वोच्च और अद्भुत यिन और यांग ऊर्जा 2 ड्रैगन की तरह थे, 2 लोगों के आसपास और आगे और पीछे तैरते हुए। नंगोन किन की आभा लगातार बढ़ने लगी। चू फेंग ने सिस्टम के संकेतों को भी सुना। आपके कॉन्सुबाइन नंगोन किन ने एक के बाद एक सफलता बना ली है और उसकी ताकत अमर दाव के दायरे में पहुंच गई है। आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। आपकी उपपत्नी नंगोन किन ने एक के बाद एक सफलता बनाई है और उसकी ताकत सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन। चू फेंग ने नंगोन किन के नाजुक शरीर को देखा। उसकी आभा बढ़ी, उसकी किस्मत और भाग्य भी शुरू हुआ सुधार, और एक मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी। ये वास्तव में एक शॉर्टकट है। मेरे भाग्य और भाग्य में तेजी से सुधार हो रहा है और चौथा सितारा पैनल पर अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। हरम के लिए ये बहुत मजेदार है। इसे करते रहें, ये हर समय बहुत मजेदार है। खलनायक और नियत नायक के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है, तथाकथित नैतिक तल रेखा से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हर समय लचीले मानक हो सकते हैं। डेस्टिनी का नायक वासनापूर्ण, लालची है और कोई नीचे की रेखा नहीं है। डेम, नैतिक निर्णय स्वीकार करें। इसके विपरीत, यदि आप वासनापूर्ण, लालची नहीं है और कोई निचला रेखा नहीं है, तो क्या आपके पास खुद को खलनायक कहने के लिए तंत्रिका है? हरम मॉड्यूल द्वारा लाई गई मिठास को महसूस करते हुए चू फेंग को बिना किसी हिचकिचाहट के एक विचार था। झरने के नीचे प्रेरणा का एक फ्लैश मेरे पास आया। गहरे नीले रंग की रेशम की पोशाक में एक सुंदर महिला जो पूरी तरह से उसकी उग्र आकृति को छुपा नहीं सकती थी। इसमें अतुलनीय सुंदरता और परिपक्वता थी। सुंदर महिला ने एक शक्तिशाली अर्ध एम्पोरर आभा को बाहर निकाला और आश्चर्य में देखा। जब उसने चू फेंग को देखा तो उसका सुंदर चेहरा बह गया और उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। अभिवादन मास्टर दानव पूर्वज। दानव पूर्वज की नौकर के रूप में वह चू फेंग के लिए बेहद आभारी थी। यदि ये दानव पूर्वज के लिए नहीं होता तो वह कभी भी बैर के बारे में सच्चाई नहीं जानती होती जो दूसरे शरीर के पास होती है। इस समय मिंगमो ने दृश्य को उसके सामने देखा और तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। चू फेंग मुस्कुराया और लहराया, यहाँ आओ, तुम आज धन्य हो। लुओ हान के लिए उनकी कोई भावना नहीं है। ये कहना है किस्मत की नायिका के रूप में वह हरम मॉड्यूल में शामिल थी और एक स्थिति के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थी जिससे वह अपने भाग्य और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण बनने के लिए योग्य हो गया। हरम में टूलमैन को बहुत अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और लुओ हान को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलती उसके रेशम के कपड़े गायब हो गए। ये वास्तव में अजीब था। आपके कॉन्सुबाइन लुओ हन्यान ने एक के बाद एक सफलता बना ली है और उसकी ताकत अमर दाव क्षेत्र तक पहुंच गई है। आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। आपके कॉन्सुबाइन लुओ हन्यान ने एक के बाद एक सफलता बना ली है और उसकी ताकत सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भाग्य का भाग्य बढ़ रहा है और पैनल पर सितारे स्पष्ट हो रहे हैं। चू फेंग पल के स्वर पर उत्साहित हो गया और साथ ही सूजी को भी बुलाया। पति, सूजी, जो अभ्यास कर रहा था, ने उसके सामने सुंदर दृश्यों को देखा और एक नर्म रोने दिया। आओ और शतरंज खेलो। चू फेंग ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और उसके माथे को टैप किया। आपके कॉन्सुबाइन सूजी ने एक सफलता बनाई है और उसकी ताकत अर्ध अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गई है। आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। पैनल पर चौथे स्टार की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है और इसमें भरना शुरू हो जाती है। चू फेंग विलो भगवान को टीम के निर्माण में लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने पाया कि विलो भगवान को अभी भी पदोन्नत किया जा रहा था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आधा कविता को सुन सकता था और सुनता था। मैं दूर से जानता हूं कि विलो भगवान एक उच्च स्थान पर चढ़ गया है और फूलों के पुनकेसर को सम्मिलित करने वाला एक कम व्यक्ति है। सूरज उगता है और चंद्रमा सेट हो जाता है और अजीब घटनाएं रहस्यमय दुनिया में एक के बाद एक
होती हैं। पहली टीम की इमारत आखिरकार समाप्त हो गई। उनके सामने सुंदर दृश्यों को देखते हुए महिलाओं के औरास सभी बढ़ रहे थे। दोहरी खेती का अभ्यास करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक सफलता हासिल की और अपने जीवन के चरम पर पहुंच गए। वगैरह। चू फेंग अचानक चौंक गया। नंगोंग किन, लुओ हन्यान, सू जी और अन्य लोग इस तरह से टूटते हुए देखते हैं। डेजावू की यह मजबूत भावना, यह इतना परिचित क्यों दिखता है? एक महिला गुंडागर्दी की छवि उसके दिमाग से भड़क गई। वह महिला हमेशा हर बार हम मिलने पर रोती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझ पर कुछ विशेष दोहरी खेती विधि का उपयोग कर रही है? विज्ञापन। अध्याय 214। आप इतने कुशल क्यों हैं? झरने के नीचे अपनी खुद की एक दुनिया है। तेजस्वी महिलाएं, प्रत्येक अपने स्वयं के आकर्षण के साथ, सभी अपने तरीके से सुंदर हैं। कई जोड़ी सुंदर आंखों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से प्रत्येक को सदमे और आश्चर्य से भर दिया गया। वे सभी समझ सकते हैं कि उनका अपना दायरा एक रॉकेट की तरह बढ़ रहा था, एक अतुलनीय रूप से भयानक स्तर तक पहुंच रहा था। घूरने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया। जाने में और उनके सुंदर चेहरे, प्रत्येक अपने स्वयं के आकर्षण के साथ, सभी शर्मा गए थे। दृश्य अभी उनके दिमाग से चमकते रहे। चू फेंग शांत रहे और उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। नंगोंग किन, लुओ हन्यान, सूकी, आप भविष्य में अधिक संवाद कर सकते हैं। नंगोंग किन का सुंदर चेहरा बह गया और वह फुसफुसाया, मैं तुम्हारे पति की उपपत्नी हूँ, तुम बहनों से मिलकर अच्छा लगा। लुओ हान ने अपने हाथों को बार बार लहराया। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहन मत कहो, मैं मास्टर दानव पूर्वज का सेवक हूँ। मैं आप सभी के साथ तुलना करने के लिए योग्य नहीं हूँ। नंगोंग किन ने सफेद बालों वाली दिव्य युवती सूजी को देखा। उसके शरीर पर आभा बेहद भयानक थी। भले ही वह एक बेहद भयानक क्षेत्र में पहुंच गई थी, फिर भी वह दूसरे पक्ष की खेती के स्तर को नहीं बता सकती थी। मुझे भी। सूजी एक पके लाल सेब की तरह था। उसका मस्तिष्क धूम्रपान कर रहा था। इस बार उसकी निचली रेखा को आकाश में धकेल दिया गया था और उसकी सोच की क्षमता अस्थायी रूप से खो गई थी। चू फेंग मुस्कुराया और लड़कियों को आराम दिया। घबराओ मत, ये सिर्फ एक छोटा सा दृश्य है। भविष्य में बड़े शूरा होंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी। नंगोंग किन, लुओ हन्यान, सूकी सैड फेस अंडरस्को। हालांकि वे सभी किस्मत की नायिकाओं के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये सुनने के बाद कि एक बड़ा शूरा क्षेत्र होगा, मेरा शरीर और दिल कांप रहे थे। ये बहुत पागल है। हालांकि यह पागल था, आश्चर्यजनक रूप से लड़कियों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे सभी अपनी जगह जानते हैं। चू फेंग जैसे एक ईश्वरवादी व्यक्ति को एक या दो महिलाओं द्वारा नहीं बांधा जा सकता है। और शुरुआत से ही चू फेंग ने खुले तौर पर अपने कार्ड खेले, खुले तौर पर एक हरम की स्थापना करने का इरादा किया। ऐसी दुनिया में जहां मजबूत का सम्मान किया जाता है, चूहा फेंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए केवल सैकड़ों या हजारों ताओवादी साथी होना स्वाभाविक है। चू फेंग ने कुछ सोचा था और लापरवाही से पूछा था, वैसे सूकी, उस डोरेमोन ने क्यों छोड़ दिया? जब उन्होंने अभी सूजी को यहाँ ही टेलीपोर्ट किया तो उन्होंने पाया कि होंग ने पहले से ही अमर दुनिया छोड़ दी थी। सूजी ने जल्दबाजी में कहा, 2 महीने पहले। उसने कहा कि गठबंधन में कुछ छोटा हुआ, इसलिए वह पहले छोड़ दी। वह थोड़ा भड़क गई और कुछ संदेह के साथ कहा, हालांकि उसने कहा कि यह एक छोटा सा मामला था, मुझे हमेशा लगा कि वह जल्दी में चली गई। शायद यह उतना सरल नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। पति, आप होंग में डिवाइन अलायंस के सदस्य भी हैं, इसलिए ध्यान देने की कोशिश करें। चू फेंग ने तुरंत समझा कि होंग की जल्दबाजी में प्रस्थान होना चाहिए, क्योंकि एक देखभाल करने वाले व्यक्ति ने होंग में डिवाइन अलायंस मुख्यालय को एक कुरियर भेजा, जिससे तितली प्रभाव पैदा हुआ। विज्ञापन। इसके लिए कोई भीड़ नहीं है। जब वह जुबान दायरे के मामलों के लिए तैयार हो जाता है तो वह होंग में डिवाइन रियल के प्रमुख होगा। नंगोंग किन और लुओ हान कुछ सुन रहे थे जैसे कि वे एक दिव्य पुस्तक पढ़ रहे हों। वे चू फेंग के बगल में आज्ञाकारी रूप से रुके थे, दोनों के बीच जिज्ञासा के साथ बातचीत को सुनते थे। जिसके बारे में बोलते हुए, एक बात है। सूजी ने अचानक कुछ याद किया। उसकी घुंघराले पलकें थोड़ी कांप गईं और उसने चू फेंग को अपनी पानी की आंखों से देखा। पति, होंगर सहमत हुए। चू फेंग, आपने क्या वादा किया था? वह थोड़ा उलझन में था और याद नहीं कर सकता था कि वह क्या करना चाहता था। सूजी ने पलक झपकाया और याद दिलाया, क्या आपने मुझे उसे जीतने में मदद करने के लिए नहीं कहा? फिर क्या? और वह सहमत हो गई। वह आपके ताओवादी साथी, मेरे पति बनने के लिए सहमत हुई। चू फेंग ने सदमे सूजी को देखा। नंगोंग किन और लुओ हन्यान भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इस खगोलीय अमर जैसी महिला को देखा था। वे बाकी को समझ नहीं पाए, लेकिन महिला के अंतर्ज्ञान के आधार पर होंग एक महिला होनी चाहिए। अगर उन्होंने सही ढंग से सुना तो ये बड़ी बहन उच्चतम स्तर की खेती और उत्कृष्ट स्वभाव के साथ वास्तव में अपने पति को एक महिला को खोजने में मदद कर रही थी। क्या प्रतियोगिता पहले से ही इतनी भयंकर है? दोनों लड़कियों ने अपने चेरी के होंठ खोले और उसे आश्चर्य में देखा। सभी को घूरते हुए सूजी को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, लेकिन उसने मजबूती से सिर हिलाया और चू फेंग की पुष्टि की, ये सच है। वह सहमत हो गई और मेरे पति से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुझे गठबंधन में कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चू फेंग ने अविश्वास में पूछा, आपने क्या किया? क्या उस महिला को पता था कि एक ताओवादी साथी क्या है? क्या वह इसके लिए सहमत है? सूजी ने पुष्टि की, मुझे पता है। होंगर अर्ध अमर सम्राट है, वह कैसे नहीं जान सकती कि एक ताओवादी साथी क्या है? उद्धरण चिन्ह। चू फेंग की जलती हुई आंखों को देखते हुए वह थोड़ी शर्मीली थी। वास्तव में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इसे आजमाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि होंग से बात करना मुश्किल है, वह वास्तव में दयालु है। मेरे पति के मार्गदर्शन के साथ हम आसानी से अच्छे दोस्त बन गए। फिर उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मेरे पति के ताओवादी साथी बनने का फैसला किया। चू फेंग, सूकी, क्या आप सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या क्लिक किया, उसे अब लगा जैसे वह अचानक एक दुनिया की समस्या को हल करने के लिए है। सूजी उसके पास भाग गया और उसे पहले ऐसा करने के लिए कहा, फिर इसका जवाब सामने आया। प्रक्रिया के बारे में क्या? आपने कहा कि आप दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं और उसने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह मेरा ताओवादी साथी बनने के लिए तैयार है। अगर कोई नहीं जानता तो उन्हें लगता है कि आपने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। कैसे आप एक नजर लेते हैं, सर? विज्ञापन। सूजी ने यह भी महसूस किया कि उसने जो कहा वह स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ एक स्ट्रोक बनाया। दृश्य के बाद के दृश्य सभी के सामने दिखाई दिए। एक फिल्म देखने की तरह चू फेंग और उसके हरम ने जल्द ही सूजी को जीतने की प्रक्रिया देखी।
नंगोन किन हैरान था। पहले दिन सिस्टर सू ने एक साथ पवित्र वसंत में स्नान करने के लिए तस्वीर में लाल रंग में लड़की को आमंत्रित किया। वे एक दूसरे के साथ नग्न और स्नेही थे और यहाँ तक कि एक ही बिस्तर में सोते थे और रात में एक साथ आराम करते थे। अगले दिन बहन सू और द गर्ल इन रेड ने एक साथ संगीत का अध्ययन किया। उसने बांसुरी बजाई और रेड इन रेड ने बांसुरी बजाई और उन्हें एक दूसरे की सही समझ थी। तीसरे दिन सिस्टर सू ने लड़की को अमर दुनिया के पहाड़ों और नदियों का दौरा करने के लिए लाल रंग में ले लिया और कुछ समृद्ध प्राचीन शहरों में प्रवेश करने के लिए अपने अनुभव को आतिशबाजी के वातावरण का अनुभव करने दिया। केवल आधा महीना बीत गया। लाल रंग की लड़की इतनी खुश थी कि वह छोड़ना नहीं चाहती थी और वह और बहन सू अविभाज्य थे। सबसे अपमानजनक बात यह है कि यह प्रतीत होता है कि बहन सूसू उन दोनों के एक दूसरे से अधिक परिचित होने के बाद अपने पति की तुलना में और भी तेजतर्रार रूप से बोला, वास्तव में मेरे पति ब्रह्मांड रसातल में गए, जो अमर दुनिया में सबसे खतरनाक जगह है। वह आपके लिए सबसे रंगीन चरम लॉ फूल को वापस लाना चाहता था। उन्होंने कहा कि यह फूल आपके लिए सबसे अच्छा मैच है और वह इसे आपके लिए वापस लाएगा, भले ही उसका जीवन को जोखिम में डालें। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह आपको पहली बार पसंद करते हैं, जैसे उन्होंने आपको देखा था, जैसे कि चंद्रमा जैसे सितारे, पृथ्वी की तरह वसंत बारिश और फूलों की तरह मधुमक्खियों, और वह खुद की मदद नहीं कर सकते थे। क्या आप उसके दिल में चांद बनने के लिए तैयार हैं, उसे हर रात प्रकाश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी प्रकार के मिट्टी के प्रेम शब्द सुई के मुंह से निकलते रहे। तेजस्वी सुंदरता। रेड ड्रेस्ड गर्ल ने उसे आकर्षण की नजर से देखा और अवचेतन रूप से कहा, जरूर। तो चलो एक सौदा करते हैं। जब मेरे पति चरम लॉ के फूल के साथ ब्रह्मांड से लौटते हैं तो मैं उससे शादी करूंगा, ठीक है? अच्छा। चू फैंग ने तस्वीर से दूर देखा, सूजी को सदमे में देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, बहुत बढ़िया, आप वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। बस ये कल्पना करो, एक अनसुना सरल दिमाग वाली लड़की को हर दिन एक आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ बेहद परिष्कृत दिनचर्या का उपयोग करके एक आश्चर्यजनक सुंदरता द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या अधिक है, वह बहुत बकाया है और हॉन्ग खुद उसे नापसंद नहीं करता है। मेरी अज्ञानता में ये कैसे हुआ? ये स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। आप इतने कुशल क्यों हैं? उन्होंने अवचेतन रूप से पूछा। अन्य दो लड़कियों ने भी उसे देखा। सूजी ने अपने सिर को शर्मसार रूप से नीचे किया और विनम्रता से कहा, मुझे या तो समझ में नहीं आता है। मैंने सिर्फ जुवानवी की मूल विधि का पालन किया और इसकी नकल की। चू फैंग अचानक एहसास हुआ और घृणा में कहा, जुवानवी एक ऐसा संकट है, वह मरने के बाद भी शांति से आराम नहीं कर सकती। केस हल हो गया। तो ये है कि यह कैसे है। शान वे एक ट्रांसमीटर है और उसके समान गृहनगर से बहुत संभावना है। हालांकि ब्लू स्टार की सैन्य ताकत बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इसके कुछ शांत संचालन वास्तव में इस दुनिया में चमकेंगे। सूजी ने धीरे से पूछा, मेरे पति, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? वास्तव में मुझे लगता है कि हॉन्ग र इस मामले के कारण आंशिक रूप से गठबंधन में लौट आया। उसने कहा कि वह अपनी मां से इस मामले के बारे में सलाह लेगी। हॉन्ग में एक मजबूत है पृष्ठभूमि। ऐसा लगता है कि उसके माता पिता दोनों गठबंधन में उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं। मुझे नहीं पता कि उसका परिवार सहमत होगा या नहीं। मैंने सुना कि उसकी मां थोड़ी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। चू फैंग ने सूजी की पतली कमर को गले लगाया और ईमानदारी से कहा, ये ठीक है, आपने मेरी कल्पना को पार कर लिया है। इसे मेरे पास छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो, आप बहुत सक्षम हैं। मुझे आज आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत करना होगा। सूजी ने अपना सिर शर्म से नीचे कर दिया और उस क्षण उसका आकर्षण एक खिलने वाले पियनी की तरह था। इतना सुंदर। विज्ञापन। अध्याय 215। आकर्षण अवशेष। शांजी में छोटी टीम की इमारत समाप्त हो गई। चू फैंग हॉन्ग में डिवाइन एलायंस में जाने से पहले उन्होंने कुछ बड़ा किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जुबान दुनिया, स्वर्ग, जानवर दुनिया, अमर दुनिया। विभिन्न आकारों के 3 दुनियाओं ने एक ही समय में पृथ्वी कांप के झटके का अनुभव किया। दुनिया के जीव चरम पर हैरान थे और अविश्वास में दुनिया में बदलाव देखे। अभी पर्वत और समुद्र शिफ्ट, ब्रह्मांड बदलता है। एक अनंत बल जबरन तीनों दुनियाओं को एक साथ विलय कर देता है। यहाँ तक कि अमर सम्राट भी इस तरह की महान शक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन चू फैंग के लिए ये सुप्रीम वसीयत के आगमन से आसानी से किया जा सकता है। ये शाश्वत विशाल का आतंक है। तीनों स्थानों के एकीकरण का कारण आखिरकार चू फैंग जुबान क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाना चाहता है। इस बार जब वह रहस्यमय क्षेत्र में लौट आया और कई बार रहस्यमय क्षेत्र की खेती करने के लिए सर्वोच्च इच्छा का उपयोग किया, तो उसे इस अचूक दुनिया की कोई अन्य विशेषता नहीं मिली, सिवाय इसके कि मूल स्वर्गीय दाव सम की था। मूल इक्सुंजीय स्वर्गीय दाव और वर्तमान अमर दुनिया स्वर्गीय दाव से परामर्श करने के बाद चू फैंग ने निर्णायक रूप से इन 2 अलग अलग दुनियाओं में विलय कर दिया। स्वर्गीय जानवर की दुनिया को जोड़ा गया था। इसका कारण केवल इसलिए था क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र धीरे धीरे विस्तारित हो गया था। ये पहले से ही कई मूल स्वर्गीय जानवर दुनिया की दुनिया को निगल गया था, जो अलग करने के लिए परेशानी भरे थे, इसलिए उन्हें बस एक साथ विलय कर दिया गया था। कुछ ऐसा हुआ जिसने चू फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। जब तीनों स्थान एक हो जाते हैं, एक गेम में शव को विलय करने की तरह, उच्चतम गुणवत्ता और अधिकांश गतिविधि के साथ शव का नाम अन्य विलय किए गए शव को बदल देगा और अंतिम शव नाम बन जाएगा। हालांकि वास्तविकता अलग है। अमर दुनिया और स्वर्गीय जानवर दुनिया के नाम दोनों को सर्वोच्च शासन द्वारा मिटा दिया गया था। शांजी अंततः तीनों स्थानों के एकीकरण का अंतिम नाम बन गया। एक बार फिर शांजी की असाधारण प्रकृति को साबित किया। चू फैंग ने अपने करीबी कॉन्सुबाइन, साथ ही कुछ लैकी और सेवकों को अपने मोर्चे पर बुलाया। मैं आगे के अध्ययन के लिए हॉन्ग में डिवाइन रियल में जा रहा हूँ। यह एक दुर्लभ अवसर है। आपको जुबान दायरे में अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए और यदि आपको कोई समस्या है तो तियान दाव से मदद लेनी चाहिए। कुछ निर्देश देने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब हो गए। हॉन्ग में डिवाइन रियल की ओर बढ़े। एक सर्वोच्च क्षेत्र हॉन्ग में दिव्य क्षेत्र से दूर नहीं है। ये तूफान और खंडहर में था। सर्वोच्च दायरे से बाहर निकलते हुए किसी ने पाया कि यह सर्वोच्च क्षेत्र एक विशाल अंतराल के साथ हवा लीक हो रहा था और दुनिया के विनिर्देशों में गिरने के किनारे पर अस्थिर और सुस्त था। इतना ही नहीं, इस सर्वोच्च दायरे में सभी जीवित चीजों का सत्यानाश हो गया है। स्वर्गीय दाव सहित सभी जीवित चीजें पूरी तरह से मर गईं और हर जगह बंजर भूमि, रसातल और अंतहीन तूफानों से भरी हुई थी। यह एक प्रलय का दिन था। इतना दुखी। पूरे सर्वोच्च दायरे में केवल सबसे अधिक मुख्य क्षेत्र अभी भी मुश्किल से कानूनों के प्रवाह को बरकरार रखता है।
एक प्राचीन और कुछ हद तक जीर्ण महल आकाश में बह रहा है और तैर रहा है। विशाल गुंबद आधा खोला गया था। यदि यह छत पर कानूनों के एक बड़े क्षेत्र द्वारा गठित मैजिक सरनी के लिए नहीं था तो आकाश से सामयिक उल्कापिंड अभी भी प्राचीन महल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। महल के पीछे विज्ञापन, दीवारें टूटी हुई थीं और दरारें भरी हुई थीं। पवित्र पत्थर से बने फर्श पर ईंटें सभी फटे और उत्सर्जित बेहोश हुए थे। डिंग डिंग डोंग टिल्डा, डिंग डोंग टिल्डा। सफेद टखने पर एक लाल स्ट्रिंग के साथ बंधी छोटी घंटी धीरे से बह गई। बर्फ सफेद ज़ैड पैरों की एक जोड़ी ने पवित्र पत्थर की टूटी हुई ईंटों पर कदम रखा, आगे और पीछे उत्सुकता से पेसिंग की। यह एक युवा लड़की है जो एक युवा चेहरा है लेकिन बहुत सुंदर है। वह सूर्यास्त की तरह एक लाल पोशाक पहन रही है जो उसे फिट बैठता है, शरीर कसकर और उसके सुंदर आकृति को रेखांकित करता है। माँ, तायन दिव्य क्षेत्र विश्व मानक से नीचे गिर गया है। यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष है। आप भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या आप पहले अपने पिता की दुनिया में लौट सकते हैं और फिर तायन दिव्य क्षेत्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और तायन दिव्य महल की मरम्मत कर सकते हैं? कुरकुरा आवाज वसंत के पानी के रूप में स्पष्ट कुछ को राजी करने लगती है। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं, उनमें चिंता के संकेत के साथ, जैसा कि वह आगे देखती थी। उसके सामने एक आइस क्रिस्टल जेड बेड था जिसने एक काटने की ठंड का उत्सर्जन किया और कभी-कभी बर्फीले नीले दिव्य प्रकाश के साथ फट गया। मिर्च की हवा में कोई भी एक सुंदर महिला को काले धुंध की पोशाक में देख सकता था। उसके बाल ऊंचे हो गए थे और पन्ना के रूप में हरे रंग के रूप में एक जेड हेयरपिन के साथ छेदा गया था। उसके चेहरे की विशेषताएं बेहद आकर्षक थीं और एक एकल नजर उसे मोहक, आकर्षक और परिपक्व बना सकती थी। इस समय आकर्षक और सुंदर महिला के कपड़े थोड़े से अव्यवस्थित थे, उसके कंधे आधे हो गए थे और उसकी त्वचा, जो मूल रूप से बर्फ की तुलना में विटर थी, काले घूंघट के नीचे अस्वस्थ रूप से पीला दिखता था। सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली चीज आकर्षक और मोहक महिला के नितंबे हैं और उसके अच्छी तरह से आनुपातिक और चिकनी लंबे पैर कसकर रहस्यमय और अजीब काले खजाने की एक परत में लपेटे गए हैं। वे बेवजह भ्रम हैं, जैसे कि वे किसी भी समय गायब हो सकते हैं, और बड़ी मात्रा में ग्रे हवा उसके पैरों से निकल रही है। जब भी ग्रे हवा उठती थी, बर्फीले नीले दिव्य प्रकाश की एक किरण ठंडे बिस्तर से बाहर निकल जाती और ग्रे हवा को दूर कर देती। मोहक महिला के चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति थी। उसकी आकर्षक उपस्थिति लाल रंग में लड़की के समान थी। उसने ठंड से कहा, सिनेबार, मैंने तुमसे कहा है, वापस जाओ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जाहिर है, मोहक सुंदरता घायल हो गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता था। हॉन्ग ने थोड़ा दुखी महसूस किया और धीरे से कहा, माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। निवास, आपकी स्थिति क्या है? क्या आपको मुझे और कहने की आवश्यकता है? एक ताओवादी साथी की तलाश में? आपके पास शर्तें नहीं हैं, बाहर निकलें। मोहक सुंदरता में एक कर्कश आवाज और एक ठंडा स्वर था जिसमें एक निर्विवाद प्रभुत्व था। शब्द गिर गए। खांसी खांसी खांसी। मोहक सुंदरता बार बार खांसी और उसके मोटे स्तन काले धुंध की पोशाक से ढके हुए कांप गए और खतरनाक रूप से हिलाया। ओह, मैं समझती हूँ, माँ, नाराज मत हो। मैं पहले आराम करने के लिए साइड हॉल में जाऊंगा। जब होंग ने आकर्षक और सुंदर महिला को इस तरह से देखा तो उसने जल्दी से कुछ शिकायत और चिंता के साथ बात की। फक फक करना। मोहक सुंदरता ठंड से झपकी लेती है। उसकी आकर्षक आंखें गंभीरता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। बहुत पहले नहीं, हॉन्ग में डिवाइन रियलम, तायन डिवाइन रियलम के साथ, जहां वह थी, एक रहस्यमय 9 सितारा दिग्गज द्वारा हमला किया गया था। अनंत महान दाव को नियंत्रित करें और महान दाव को नष्ट करें। 2 9 स्टार दिग्गज, शक्तिशाली हमला। एक साथ सितारा दिग्गज के रूप में वह गार्ड से पकड़ा गया था और लगभग मर गया था। सौभाग्य से दूसरी पार्टी रुक नहीं गई और बस उसे मारा और छोड़ दिया, अन्यथा वह बहुत खतरे में होगा। यद्यपि वह संयोग से बच गया, उसके शरीर में शेष अनंत और विनाशकारी सिद्धांत बेहद भयानक थे। विज्ञापन, थोड़े समय में इसे निकालना असंभव है। इससे उसे इस समय के दौरान बेहद दर्दनाक चोटें आईं। रानी अभी एक बुरे मूड में है। वह हॉन्ग में डिवाइन रियल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समझ सकती है, लेकिन उन्होंने ताइन दिव्य क्षेत्र और महान खंडहर अराजकता भूमि पर हमला क्यों किया, वह समझ में नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने जो भयानक अंतर्ज्ञान विकसित किया था, उसने बताया कि यह मामला निश्चित रूप से सरल नहीं था और उस पर सबसे अधिक संभावना थी। उसके लिए कौन आएगा? वह हॉन्ग में डिवाइन एलायंस का अनुक्रम 8 है। हालांकि सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को हॉन्ग में डिवाइन टॉवर में घटना के कारण डिमोट किया गया था, फिर भी यह उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता था। एक बार हॉन्ग में डिवाइन एलायंस को पता चलता है, वे निश्चित रूप से सबसे हिंसक बदला लॉन्च करेंगे। इन दिनों अपने घावों को ठीक करने के अलावा क्वीन यिन ने अनुमान लगाया है कि किस दुश्मन ने उस पर हमला किया होगा। पहले जीयू को हटा दें, तब कई दुश्मनों को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके दुश्मन, लानत है, लंबे समय से मृत थे। जो लोग मर नहीं सकते, वे कभी भी इस तरह के दाने में काम नहीं करेंगे। इतने सालों से मैं जीवित रहा हूं, एकांत में मेरे चरित्र की खेती की और शायद ही कभी लोगों के साथ बातचीत की। कुछ कटौती के बाद क्वीन यिन ने पाया कि किसी के पास उस पर हमला करने का कोई मकसद नहीं था। क्या ये सिर्फ सादा बुरी किस्मत है? यिन की रानी ने उसके जीवन पर संदेह किया। उसके जीवन को और भी अधिक संदेह ये था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी इन दिनों उससे मिलने आई थी और वास्तव में एक ताओवादी साथी को खोजने के लिए कहा था। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये होना चाहिए कि गुयान पीड़ित झूशा को देखकर चारों ओर घूमना और निराशा में जाना। रानी गुस्से में थी। तुम मेरी बेटी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? उसकी पहचान वह नहीं है जिसके साथ आप गड़बड़ कर सकते हैं। आप इस तरह के एक अज्ञानी बच्चे हैं। उसने मूल रूप से सोचा था कि तलवार पर शपथ लेने और लाभ प्रदान करने से वह कम से कम लड़के को इस तरह के विचार रखने से रोक सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। इन दिनों उसने इसकी स्पष्ट रूप से जांच की है। उस बववा को फिर से झूशा के करीब नहीं मिला, लेकिन उसने अन्य नीच साधनों का इस्तेमाल किया। जब मैं अपनी चोटों से उबरता हूं, तो मैं इस आदमी को खत्म करने के लिए कार्रवाई करूंगा। अगर मैं आपको इसके बारे में सोचने से नहीं रोक सकता, तो मैं इसे जड़ से काट दूंगा। रानी की आंखें ठंडी थीं। यो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ी आप जैसी महिला अभी भी आकर्षण है। लंबे समय तक हॉन्ग के जाने के बाद नहीं, एक बेहोश चिढ़ाने वाली आवाज रानी यिन के कानों में आई। आवाज बहुत परिचित थी और उसने अपनी पलकों को कूद दिया। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 216। क्या मैं इसके लायक हूँ? महल को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया था, लेकिन ये जगह एक बार समृद्ध और शानदार थी। प्राचीन महल का दरवाजा और 4 दीवारें अभी भी अस्पष्ट रूप से अमर गठन की एक अत्यंत मजबूत आभा बनाए रखते
है टकराना। एक मफल ध्वनि के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ काले रंग में एक सुंदर आदमी ने अपना पैर उठाया और अहंकार से लात मारी। महल का दरवाजा फटा और मैजिक सर्कल टूट गया था, तो अंतिम महिमा और वैभव चले गए थे। चू फेंग व्यापक रूप से मुस्कुराया और अपने रिश्तेदारों की परवाह किए बिना प्राचीन महल में चला गया। उसकी टकटकी सीधे ठंडे जैड दिव्य बिस्तर पर गिर गई। मोटा और स्वैच्छिक महिला बिस्तर पर एक पीला चेहरे के साथ पड़ी थी। सुशोभित शरीर पर काला घूंघट बादलों को बहने की तरह था, जो मोटे स्तनों और बड़े फर्म नितंबों को कवर करने में असमर्थ था। दृष्टि की रेखा का पालन करें और नितंबों से नीचे देखें। लंबे, अच्छी तरह से आनुपातिक और चिकनी पैर रहस्यमय और अजीब काले रेशम की एक परत में लपेटे गए हैं, जो एक कीमती चमक का उत्सर्जन करते हैं, जो परस्पर जुड़े हुए हैं और उलझे हुए हैं। धुंधले भूरे रंग के धुएं में सही पैर परिलक्षित होते हैं, उभरते और बेहद आकर्षक होते हैं। ये सर्वोत्तम है। आश्चर्य का एक संकेत चू फेंग की आंखों में चमक गया। डिवाइन ट्रेजर माउंटेन में इससे पहले यिन हो के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ थी। क्वीन यिन की उनकी पहली छाप बहुत खराब थी। उनके दिमाग में क्वीन यिन को व्यंग्यात्मक पुरानी है। अप्रत्याशित रूप से जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लापरवाह था, यहाँ तक कि उसे स्वीकार करना था कि यह महिला कुछ थी। सुंदर चेहरा केवल 30% होंग एयर के समान है, लेकिन चेहरे की विशेषताएं अधिक आकर्षक हैं, एक अद्वितीय आकर्षण के साथ। अगर सूची भीतर से आकर्षक है तो यिन की रानी गर्म है। मिंग बीबीक्यू वह पहले से ही परिपक्व है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहीं खड़े हो जाओ। उसका मन विचारों से भरा होगा, जिससे लोगों के दिलों को जुनून से जला दिया जाएगा। यहाँ तक कि चू फेंग के रूप में ठंड के रूप में भी एक ईमानदार शरीर है। बूढ़ा बोने वाला जो बोलने वाला था अचानक अपने शब्दों को बदल दिया। ठंडे बिस्तर पर पड़ी आकर्षक और सुंदर महिला अचानक उसकी आंखें उस पर तय करती हैं जब उसने आवाज सुनी। चू फेंग ने उसे बिना आरक्षण के देखा और यिन हो के शरीर के हर कोने पर अपने टकटकी के हर इंच को डाला। उसके होंठों पर मुस्कान उज्जवल और उज्जवल हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ अविश्वसनीय खोजा है। बेईमान और बेहद आक्रामक टकटकी महसूस करें। यिन हो का चेहरा ठंडा हो गया और कानून उसके शरीर से बाहर निकल गए और अंधेरे धुंध में बदल गए, कसकर सभी वसंत प्रकाश को लपेट दिया जो उसके बाहर लीक हो गया था। हॉमिंग पुस्तक की दुनिया नियमों द्वारा संरक्षित है, इसलिए वह चू फेंग को नहीं मानती थी। आप कौन हैं? पूरे महल में एक कर्कश और उदासीन आवाज गूंजती थी। उसकी आवाज में चिल एक तेज तीर की तरह था। एक घायल विशाल अभी भी एक विशाल है। 7 सितारे पहले से ही शिखर पर खड़े हो सकते हैं। सर्वोच्च क्षेत्र। ये सुनने के बाद एक साधारण सर्वोच्च शायद अपने घुटनों पर गिर गया होगा। हालांकि चू फेंग की मदद नहीं की जा सकती थी। वह इत्मीनान से टूटे हुए पवित्र पत्थर के फर्श पर कदम रखते हुए ठंडे जैड पवित्र बिस्तर के करीब हो रहा है और बेहोश होकर कहा, आप वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं जो आसानी से चीजों को भूल जाते हैं। क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए हैं? विज्ञापन शब्द गिर गए। उसने अपना हाथ लहराया और यिन हो को कवर करने वाले काले कोहरे ने एक पल में विघटित कर दिया। रानी के ठंडे चेहरे ने उसे और भी ठंडा महसूस कराया। वह जिस रास्ते पर चलता है वह भी तारांकन है। महान दाव। ये काला कोहरा जो लापरवाही से बुलाया गया था, वह सिर्फ किसी भी कोहरे नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठंडा कोहरा था। यह एक अत्यंत भयावह और शातिर धुंध है जिसमें तायन यिन कानून शामिल है। यहाँ तक कि दिग्गज भी इसमें फंस जाएंगे। हालांकि काले रंग के आदमी ने सिर्फ अपना हाथ लहराया और छोड़ दिया। कम से कम एक 7 सितारा दिग्गज, यहाँ तक कि 8 या 9 सितारे। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को देखते हुए क्वीन यिन की अभिव्यक्ति उदासीन रही, न कि घबरा गई, और ठंड से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से चले जाओ। मैं होंगमेड डिवाइन एलायंस का एक उच्च रैंकिंग सदस्य हूँ। क्या आपको डर नहीं है कि गठबंधन में मजबूत पुरुष आपको मार देंगे? होंगमेड डिवाइन एलायंस के शीर्ष नेता, मैं बहुत डर गया हूँ। चू फेंग ने हल्के से बात की और पहले से ही हनु दिव्य बिस्तर के किनारे चले गए थे। रानी का शरीर एक बेहोश सुगंध को दूर करता है जो मजबूत नहीं है, लेकिन एक लंबा समय है। उसने अपनी हथेली को बाहर निकाल दिया और उसे अपने हाथ के पीछे रखा जो जैड की तरह सफेद था। ये सबसे अच्छा रेशम की तरह चिकनी महसूस हुआ। बोल्ड, अपमानजनक, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके हाथ के पीछे से गर्मी को महसूस करते हुए रानी यिन का चेहरा काफी बदल गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला हो गया। वह उम्मीद नहीं करती थी कि होंगमेड डिवाइन एलायंस न केवल दूसरे पक्ष को डराने में विफल रहा, बल्कि आदमी को आगे जाने और उसके साथ सबसे अधिक प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क करने की अनुमति भी दी। हे, क्या ये बोल्ड है? क्या आपने साहसी होने के लिए मेरी प्रशंसा नहीं की? मेरे पास अभी भी बहुत साहस है। चू फेंग ने धीरे धीरे और मध्यम गति से बात की। उसकी उंगलियों ने यिन हो के हाथ के पीछे की ओर बढ़ा और एक चालाक लोमड़ी की तरह वह गुफा में घुस गया। उसकी 5 उंगलियां उसके माध्यम से गुजरे और अचानक उन्हें कसकर गर्म और मजबूत कर दिया। वह अवचेतन रूप से मुक्त तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। दुनिया को कुचलने के लिए जो शक्ति पर्याप्त थी वह समुद्र में एक बूंद की तरह थी, बिना किसी आंदोलन के। उस आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह आगे झुक गया, जिससे उसे उत्पीड़न की भावना मिली जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आप हैं दू यान? रानी का शव कांपने लगा जैसे कि उसे इलेक्ट्रोक्यूट किया गया हो। उसकी घिनौनी आंखें चू फेंग के चेहरे पर अविश्वास में घूर रही थीं। उनके चेहरे की विशेषताएं 3 आयामी हैं। उनका चेहरा सुंदर है, उनकी आंखें ओब्सीडियन की तरह उज्ज्वल हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से ठंडी है। दू यान? गलत, यह मेरा ऑनलाइन नाम है। ऑफलाइन मुझे चू फेंग कहा जाता है। चू फेंग गहराई से मुस्कुराया और फिर से बात की। बूढ़ी औरत, जब आपने मुझे पहले धमकी दी थी तो आप बहुत घमंडी थे। अब मुझे बताओ, क्या मैं योग्य हूँ? रानी चू फेंग, मार्शल सम्राट दू यान, यह वह है? ये कैसे संभव हो सकता है? क्वीन यिन का दिल बहुत हैरान था। चू फेंग की बेलगाम मुस्कान को देखते हुए वह बेवजह डरावना लगा। क्या वह एक नियत नायक नहीं है जो सिर्फ गठबंधन में शामिल हुआ और सर्वोच्च भी नहीं है? विज्ञापन, मेरे सामने वाला आदमी एक विशालकाय है। ये सिर्फ एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसकी पहली प्रतिक्रिया हास्यास्पद थी। ये सिर्फ इतना होता है कि इस व्यक्ति ने कहा कि सभी समझ में आता है क्या हो रहा है। उसका दिल उथल पुथल में था, एक तूफान को हिलाते हुए। स्तब्ध मत बनो, मुझे कुछ जगह दो। इससे पहले कि क्वीन यिन प्रतिक्रिया दे पाती, चू फेंग पहले से ही ठंडे जैड दिव्य बिस्तर पर बैठ गया था। ये देखते हुए कि यिन हो गूंगा और गतिहीन था, चू फेंग थोड़ा फंसा गया। उसके कूल्हों को घुमाया और अचानक यिन हो के वसा और
पर्क नितंबों को अलग कर दिया, कसकर काले खजाने में लिपटे उसके लंबे पैरों के खिलाफ दबाव डाला। रानी उलझन में थी। ऐसा नहीं है कि वह नहीं रुकती, इतने कम समय में उसने कम से कम 28 तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन दुर्भाग्य से सभी साधन किसी भी लहर पैदा करने में विफल रहे और पतली हवा में गायब हो गए। इसका मतलब यह है कि उसके सामने वाला आदमी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। भ्रम के बाद वहां है गुस्सा। उसकी छाती ने हिंसक रूप से गर्म किया और उसकी आंखें आग से भर गईं। चू फेंग मुस्कुराया और रानी को देखा जो उसके इतने करीब था। क्यों, तुम नाराज हो? फिर तुम क्यों नहीं चलते? दूसरा हाथ बाहर पहुंचा और उसकी ठुड्डी पर आराम किया। स्पर्श गर्म था, लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई और अचानक इसे उठा लिया। आप स्थानांतरित नहीं करना चाहते हैं या आप स्थानांतरित नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रानी को अपने शानदार रसातल को प्रकट करते हुए अपनी बर्फ सफेद गर्दन को बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था। आंखों की एक जोड़ी चू फेंग से मिली। गुस्सा उनमें बढ़ गया, लेकिन जल्दी से बुझ गया। वह खामोश रही। इस आदमी ने सिर पर कील मारा। मेरी वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। विनाश और अनंत महान दाव, वे सभी शीर्ष स्तर के महान दाव थे और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके नीचे कोल ज़ेड डिवाइन बैड एक उच्च ग्रेड इन्नीत दाव हथियार है जिसमें मृतकों से पुनरुत्थान का उपचार प्रभाव होता है। अगर वह इस समय ठंड ज़ेड दिव्य बिस्तर को छोड़ देती तो उसे मरने का खतरा होता। क्वीन येन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस समय उसकी स्थिति का फायदा उठाएगा। ये होंगमेड डिवाइन एलायंस का मुख्य क्षेत्र है, और अगर यह आदमी वास्तव में किस्मत वाला नायक है जो सिर्फ गठबंधन में शामिल हो गया। रानी का दिल डूब गया। यह अपमानजनक है। वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है कि आपकी चोट बहुत अधिक गंभीर है जितना मैंने सोचा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका इलाज करने में मदद करूं? चू फेंग ने हल्के से बात की, आगे झुकते हुए। उसका चेहरा करीब और करीब हो रहा था। इतने करीब होने के नाते मैं रानी यिन के मोटे और स्वैच्छिक शरीर के प्रभाव को और भी अधिक महसूस कर सकता हूँ। सूकी के पास पहले से ही एक आदर्श शरीर है, लेकिन क्वीन यिन सूकी की तुलना में भी गर्म है। उसके घटता और भी अतिरंजित हैं, लेकिन अनुपात बिल्कुल भी अचानक नहीं है, बल्कि उसे अधिक परिपक्व और आकर्षक बनाते हैं। क्या आश्चर्य हुआ चू फेंग था। इस महिला क्वीन यिन की प्रतिक्रिया जितना उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक थी। उसकी तरह एक मोहक सुंदरता अब तक पकी होनी चाहिए थी, है ना? उसने मेरे हाथ को छूकर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यों की? वह एक कुंवारी की तरह थी। रानी का शरीर लंगड़ा था। उसने दिव्य सागर में कानूनों की शक्ति को जुटाया और गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप गु यान या चू फेंग हैं। कृपया अपना सम्मान करें। मेरे पति मानव संप्रभु हुआंगजी के लिए एक उम्मीदवार हैं। आप मुझे इस तरह से व्यवहार करके अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। वो विज्ञापन अध्याय 217 विवेक। रानी की आंखें फोकस से बाहर थीं। उसने उस आदमी के चेहरे को देखा जो उसके बहुत करीब था, और फिर धीरे धीरे चला गया। उसके क्रिस्टल क्लियरनेस का एक निशान अभी भी उसके मुंह के कोने पर शेष है। उसने कभी सपना नहीं देखा था कि उसके साथ इतना विश्वास किया जाएगा। जैसे ही वे किसी चीज पर असहमत होते हैं, वे झगड़ा करने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेरे मुंह को छू सकते हैं? उसका मन खाली हो गया और उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांप गया। वह बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज भी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। चू फेंग ने उसे दोषी ठहराया। आप अपने ताओवादी साथी का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्या ये बहुत दूर नहीं है? रानी को तब एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर आधी पड़ी थी और उसे आदमी ने मदद की थी। न केवल दूसरी पार्टी ने उसे छू लिया, बल्कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह स्वाभाविक रूप से और कुशलता से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसे कसकर पकड़े हुए। एक के पैरों को दूसरे के घुटनों पर रखा जाता है। रानी लगभग बेहोश हो गई, लेकिन अचानक वह कुछ महसूस कर रही थी। उसकी कल की पलकें कांप गईं और वह एक पल के लिए दंग रह गई और अवचेतन रूप से कहा, मेरी चोट। यिन की रानी को होश आया कि मूल रूप से अराजक विनाश और उसके शरीर में अनंत सिद्धांत जो हर कोने में उलझे हुए थे, आधे से अधिक लापता थे। उसने अपनी चोटों से बहुत कुछ बरामद किया है। यह निश्चित रूप से कोल ज़ेड दिव्य बिस्तर का प्रभाव नहीं है। उसने उस आदमी को देखा जो उसे अविश्वास से गले लगा रहा था। क्या वह था जिसने उसे ठीक किया था? कब? क्या यह अभी हो सकता है? रानी का पीला और आकर्षक चेहरा बह गया था। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाले अनंत और विनाशशील हुए सिद्धांतों को इतनी आसानी से हटा दिया जा सकता है। बस जब वह हैरान थी, तब क्रोध का एक फट गया था। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। चू फेंग ने भड़काया और एक दुखी स्वर में कहा, मैंने आपको अपने घावों को ठीक करने में मदद की और आप अभी भी मुझे इस तरह से मानते हैं? क्या आपका विवेक चोट नहीं करता है? आपको मेरे विवेक को छूने की जरूरत नहीं है। अपने गंदे हाथों को दूर ले जाएं, आप बदमाश। उद्धरण चिन्ह भाड़ में जाओ। रानी का शरीर गर्म हो रहा था। वह इतनी गुस्से में थी कि वह हिल रही थी। अगर आंखें मार सकती हैं तो चू फेंग 10,000 बार मर जाता। ओह! चू फेंग ने निराशा में अपना हाथ छीन लिया और उसे अपने घुटनों पर रेशमी पैरों के साथ खेलने के लिए गिरा दिया। एक बच्चे की तरह पीड़ित महसूस किया जिसका खिलौना दूर ले जाया गया था। रानी, उसे निराशा में पता चला कि भले ही उसकी चोटें बहुत अधिक हो गई थीं, फिर भी उसे इस आदमी की बाहों में कसकर पकड़ लिया गया था और वह बिल्कुल नहीं चल सकती थी। ये ताकत में एक पूर्ण अंतर है, यहाँ तक कि उसके प्रमुख में वह उसके लिए कोई मैच नहीं है। विज्ञापन, जो कोई भी इस बिंदु तक पहुंच सकता है, वह निश्चित रूप से एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं है। ये बेहतर है कि आपके शरीर को मरने की तुलना में फायदा उठाया जाए। हालांकि वह इस आदमी को मौत से नफरत करती थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और ठंड से पूछा, क्या आप मेरे घाव को ठीक कर सकते हैं? चू फेंग ने उसे उदासीन रूप से देखा, समझाने के लिए बहुत आलसी, और फिर से उसके गाल को छूने के लिए झुक गया। वो रानी लंबे समय तक संघर्ष करती रही, एकांत में संघर्ष। एक क्षण के बाद उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह शांत चू फेंग को देखते हुए यिन हो के दिल में गुस्सा थोड़ा असंगत हो गया था। उसने पहले कभी ऐसा अजीब दुश्मन नहीं देखा था। उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसने उसके घावों का इलाज किया। इसने उसके दांतों को घृणा के साथ खुजली कर दी, लेकिन साथ ही उसने बेवजह अपने दिल में एक इच्छा महसूस की, यहाँ तक कि कोल ज़ेड डिवाइन बैड की मदद से चोट से उबरने में कम से कम हजारों साल लगेंगे। और अब 2 अकथनीय चुंबन के बाद चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई, कम से कम 5000 साल के प्रयास को बचाते हुए। ये सौदा वास्तव में इसके लायक है। वह फिर से आदमी को देखकर ठंड से पूछा, तुम कौन हो? चू फेंग ने उसे शांति से देखा। चू फेंग, क्या मैंने आपको नहीं बताया?
आपकी बेटी मेरी भविष्य के ताओवादी साथी हैं। मैं आज अपनी सास से मिलने आया था और इस शादी के लिए सहमत होने के लिए आपको मनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। रानी की छाती बड़ी और गिर गई और लगभग फट गई। सास से मिलें, राजी करना, क्या यह है कि आपने मुझे कैसे आश्वस्त किया है? उसने बड़े हाथों की जोड़ी को देखा जिसने उसके अंतरात्मा को फिर से जानने के बिना फिर से कवर किया था और वह इतनी गुस्से में थी कि उसने शब्द से शब्द कहा, जाने दो। चू फेंग ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें लोगों के दिलों में अंतर्दृष्टि थी और अच्छी तरह से पता था कि क्वीन यिन क्या सोच रही थी। इस बार वह बहुत दृढ़ था, अंदर नहीं दे रहा था और शांति से कहा, क्या आप अभी भी अपनी चोटों का इलाज करना चाहते हैं? वह वास्तव में बिल्कुल भी वासना नहीं है। इस यिन रानी के साथ कुछ गड़बड़ है, उसे इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। अब इसकी मूल रूप से पुष्टि की गई है। जब क्वीन यिन ने उपचार के बारे में सुना, हालांकि वह जानती थी कि यह एक अच्छा सौदा है, तो वह ऐसा करने के लिए जल्दी नहीं हुई। इसके बजाय उसने ठंड से पूछा, आप एक 9 सितारा विशाल हैं, आप कम से कम लाखों वर्षों तक रहते हैं और आप नोट के व्यक्ति भी हैं। आपको ऐसी नीच विधि का उपयोग क्यों करना है? यदि आप वास्तव में ताओवादी साथी हैं जो मेरी बेटी को पसंद है, तो क्या होगा अगर मैं आपको अनुमति नहीं देता? इस तरह के मामलों के लिए आपको केवल हुआंगजी से परामर्श करने की आवश्यकता है। उसने अब वास्तविकता को पहचान लिया और नाटक करना बंद कर दिया और चू फेंग के साथ सामान्य रूप से संवाद करना शुरू कर दिया। चू फेंग ने बेहोश मुस्कुराया, ओह, आपने फिर से हुआंगजी का उल्लेख किया। आप हमेशा मुझे हुआंगजी को खोजने के लिए कहते हैं। क्या आपका ताओवादी साथी बहुत शक्तिशाली और निडर है, या ये केवल असंगत है और आप परेशानी को हटाना चाहते हैं? रानी ने अपनी जांघ के अंदर की ओर डरपोक उंगलियों को धक्का दिया और ठंड से कहा, आप बहुत मजबूत हैं। मैं सिर्फ वास्तविकता का सामना करता हूँ। रानी यिन, तुमने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित किया। चू फेंग ने चुपचाप कहा। उनकी मूल अपेक्षा में बूढ़ी औरत क्वीन यिन एक अधीर, अदूरदर्शी, अभिमानी और आवेगी व्यक्ति होना चाहिए। विज्ञापन, अगर उसके पास इस तरह का व्यक्तित्व होता और वह थोड़ा बदसूरत होता, तो वह अब तक मेरे हाथों में नहीं रहती। ये सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद चला गया था। वास्तव में सुंदर होने के अलावा क्वीन यिन के कई अन्य फायदे हैं, लेकिन प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ने के कई दौर के बाद उन्होंने पाया कि यिन की रानी बहुत अधिक चातुर्य थी जितना उन्होंने कल्पना की थी। जब मैं सिर्फ महल में दिखाई दिया, यह महिला खुद को पागल तरीके से परीक्षण कर रही है। विभिन्न अंधेरे हत्याएं, दिव्य क्षमताएं और खजाने अंतहीन हैं, आसानी से उसके द्वारा हल किए जाने और उसकी हथेली में गिरने के बाद रानी यिन के क्रोध के दोहराए गए प्रकोप वास्तव में फाइंस थे और उसकी भावनाएं नहीं थीं जैसा कि वे दिखाई देते थे। अस्थिर रूप से वह समय जब उसकी भावनाओं में सबसे अधिक उतार चढ़ाव आया जब उनकी त्वचा संपर्क में थी। उसने बहुत अपरिपक्व अभिनय किया और एक परिपक्व पत्नी की तरह बिल्कुल नहीं दिखी। ये सबसे बड़ी विसंगति है। जब रानी यिन ने चू फेंग के शब्दों को सुना तो वह उदासीन रही। अधिक कहने की जरूरत नहीं है। अगर यह सिर्फ यह मामला है तो मैं पहले ही चू शा के साथ आपकी शादी के लिए सहमत हो गया हूँ। आप अब जा सकते हैं। चू फेंग ने फिर से जल्दबाजी किए बिना पूछा, छोड़कर? क्या आप अपने घावों को ठीक नहीं करना चाहते हैं? मेरे साथ काम करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहिए। यदि मैं वास्तव में छोड़ देता हूँ तो आपको धीरे धीरे अपने आप को ठीक करना होगा। यिन हो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती है। उस मामले में तो चलो फ्रैंक हो और मुझे अपने घावों को ठीक करने में मदद करें। आप क्या चाहते हैं? जन्मजात दाव हथियार, अराजकता भूमि या होंगमिंग दिव्य गठबंधन के कुछ गुप्त संसाधन? मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। चू फेंग मुस्कुराया और कहा, मैं उन चीजों के साथ क्या कर सकता हूँ? जब तक आप बोलने के लिए तैयार हैं, मैं आपको ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। आपके शरीर में विनाश और अनंत सिद्धांतों का थोड़ा सा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपना मुंह खोलो। क्या मुंह खोलने के लिए? रानी भड़क गई और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। अविश्वास में चू फेंग को देखते हुए वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वे सभी 9 सितारा दिग्गज थे और वे खजाने या अवसर नहीं चाहते थे, लेकिन केवल मेरे तुच्छ शरीर को घूरते थे। बुरा दिमाग नहीं कर सकता, कृपया जाए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। चू फेंग ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ रानी यिन के करामाती चेहरे को देखा। ये काले बादलों से भरा था जो एक अलग तरह के दृश्यों से भी था। वह भी इस समय थोड़ा आश्चर्यचकित था। एक विशालकाय अपने शरीर को इतनी गंभीरता से लेता है। यह महिला अधिक से अधिक दिलचस्प होती जा रही है। डिंग डिंग डोंग टिल्ड, डिंग डिंग डोंग टिल्ड टिल्ड, डॉट 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 डॉट। अचानक हॉल के बाहर से घंटी बजने की आवाज आई। माँ, मैंने अभी एक शोर सुना है। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? लाल रंग में लड़की दिखाई देने से पहले एक स्पष्ट और सुखद आवाज आई। चू फेंग की बाहों में रानी अचानक कठोर हो गई। विज्ञापन, अध्याय 218। रानी का रहस्य। रानी के आकर्षक और सुंदर चेहरे पर घबराहट का एक निशान चमक गया। एक विचार के साथ उन्होंने पाया कि इस आदमी ने इस समय खुद को प्रतिबंधित नहीं किया। इस जीर्णशीर्ण महल में सभी उद्घाटन बैंगनी काले तरंगों द्वारा अवरुद्ध किए गए थे और महल के इंटीरियर को बाहर से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। उसने खुद को अपनी आवाज को स्थिर करने के लिए मजबूर किया और ठंड से कहा, कुछ नहीं, नीचे जाओ। रानी ने अचानक एक नर्म रोने दिया। वह उस आदमी को अपने सिर से घूरकर उसकी छाती में दफन हो गई, जिसमें अविश्वास से भरी आंखें थीं। विज्ञापन, माँ, तुम्हारी चोटें। अरे, महल का दरवाजा क्यों बंद है? होम की आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह पहले ही पैलेस गेट पर पहुंच गई थी, लेकिन पाया कि महल के सभी प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गए थे। रानी कांप गई। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश हमेशा की तरह, आपका कोई भी व्यवसाय नहीं। जल्दी जाओ और मेरे आराम को परेशान मत करो। होंग ने हॉल के बाहर फेंक दिया, लेकिन नहीं छोड़ा। उसे हमेशा लगा कि कुछ गलत है। मैंने अभी अभी अपनी माँ की आवाज सुनी और मैं बहुत घबरा गया और उलझन में था। संगीत में अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण वह स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि ध्वनि में भावनाएं थीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। क्या रानी माँ मुसीबत में है? यह मामला नहीं होना चाहिए। होंग थोड़ा उलझन में था। तायन दिव्य क्षेत्र और होंगमेग दिव्य क्षेत्र एक दूसरे से दूर नहीं थे। होंगमेग डिवाइन एलायंस को हाल ही में एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली छिपे हुए मास्टर्स भी थे जो दुनिया से उभरे और गठबंधन के प्रभारी थे। क्या परेशानी हो सकती है? ऐसा लगता है कि मेरी माँ को इस बार एक अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ा है और यह गंभीर रूप से घायल है। महल के अंदर इस समय चू फेंग ने अपना सिर उठाया और रानी यिन को साफ आंखों से देखा। रानी, चू फेंग ने शांति से कहा, क्यों छोड़ दो? आप अभी तक सहमत नहीं हैं? यिन की रानी ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा। मैंने कहा, आपको मेरे साथ इलाज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। चू फेंग मुस्कुराया और कहा, मैं आपके साथ इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ।
रानी ने उस पर ध्यान दिया और कहा, सपना देखो, खो जाओ। चू फेंग ने शांति से कहा, आपको अपने आप को ठीक करने के लिए 3000 से अधिक साल लगेंगे, है ना? मैंने आपसे बहुत कुछ नहीं पूछा। आप सहमत क्यों नहीं हैं? आपकी उम्र में आप अभी भी इन सामग्री संपत्ति को इतना क्यों महत्व देते हैं? इसका वास्तव में अजीब। यिन की पीठ ठंड की तरह ठंडी थी और उसने कुछ नहीं कहा। किसी कारण से उसके दिल में एक बुरा एहसास था। मुझे लगता है, ओह, मैं समझा। रानी स्तब्ध थी, एक बुरी मुस्कान के साथ आदमी को देख रही थी, उसे सीधे घूर रही थी। आप क्या समझते हैं? उसकी मुस्कान को देखते हुए ताओवाद के उसके दिल को बेवजह तेज किया गया और उसकी बेचैनी की भावना मजबूत हो गई। ये वास्तव में अनुमान लगाने के लिए बहुत आसान है। चू फेंग ने इस समय इस विषय को बदल दिया, अफसोस के साथ कहा, मैडम, मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि लोग ये जाने कि आप एक खलनायक हैं, है ना? जियो के लोग होंगमेंग डिवाइन एलायंस के शीर्ष पर सभी तरह से चढ़ गए। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर हम अंतिम क्षण में असफल रहे तो यह एक अफसोस होगा। आप क्या सोचते हैं? रानी को लग रहा था कि बिजली से मारा जा रहा है। उसने चू फेंग को सदमे में देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। अगले पल झटका गायब हो गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उसने जिद दी, कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञापन। मुगल आत्मा की आंखें ठंड से भरी हुई थीं क्योंकि वह चू फेंग को घूरते थे। वास्तव में आप जियो से एक हैं, ठीक है? एक अनाड़ी चाल क्या है? चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और कबूल किया। मैं डेस्टिनी का नायक हूँ, जो होंगमेंग डिवाइन एलायंस का एक पूर्ण सदस्य है। अनुक्रम 6 बस उन्नत। उन्होंने होंगमेंग की किताब निकाली और इसे क्वीन यिन के सामने लहराया। रानी की आंखें ठंडी थीं, लेकिन चू फेंग ने उनमें घृणा का संकेत देखा। पूरी कहानी को पूरी तरह से समझा। इस समय उसका परीक्षण जारी रखने के लिए चू फेंग बहुत आलसी था। उसने सीधे रानी को देखा, अपने हाथों को बिजली के रूप में तेजी से, कुशलता से अपने अंतरात्मा को कवर करते हुए नॉन नेदरवर्ल्ड कानून दिव्य समुद्र में बढ़ते हुए एक बैंगनी काले धुंध को अचानक दिव्य सागर के सबसे गहरे हिस्से से निकाला गया था। टीएसके नॉ नीदरलैंड कानून। कुछ पुस्तकों के अनुसार जो मैंने होंगमेंग पैलेस में पढ़ी हैं, यह एक ऐसा कानून है जिसे केवल खलनायक ही मास्टर कर सकते हैं। क्या आप अभिनय जारी रखना चाहते हैं? अपनी उंगलियों पर नॉन नेदरवर्ल्ड आभा आग की लपटों के एक समूह की तरह थी, धीरे धीरे जल रही थी। नाइन नेदरवर्ल्ड की यह सांस उसकी तरह नहीं थी, जिसे उसने अपने सपने को साकार करने में सुतु की मदद करने के लिए खुद को जारी किया था। ये वास्तव में रानी के विवेक से पता चला है। रानी, उसका आकर्षक चेहरा ठंड से भरा था। सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में खोजा गया था। उसे अपनी हड्डियों में एक ठंड लग रही थी। यह सही है, वह जियो से है और एक खलनायक भी है। कोई बेहतर खलनायक नहीं। वह होंगमेंग डिवाइन एलायंस में दुबका हुआ है, जो जानता है कि कितने साल जानते हैं और गठबंधन में कई दिग्गजों के साथ मिले हैं, बिना खोज किए गए हैं। लेकिन आज ये खोजा गया था। वह जानलेवा इरादे और भय से भर गया था। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, आपको कैसे पता चला? चू फेंग के शरीर से नॉन नेदर कानून निकाला गया था और रानी यिन ने नाटक करना बंद कर दिया। वह अभी सच्चाई जानना चाहती है। चू फेंग ने अपने विवेक पर हाथ रखा और शांति से कहा, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत है। मैं एक भाग्य नायक हूँ जो अभी होंगमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा और सुंदर हूँ और बेहतर प्रतिभाएं रखते हैं, लेकिन आप तुरंत मुझे परेशान करने से पहले मुझे अपनी बेटी से कुछ शब्द भी बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि अगर आपने होंगमेंग पर्पल क्यूई का उपयोग किया है, तो आप हैं होंगमेंग डिवाइन एलायंस के एक उच्च रैंकिंग सदस्य, इसलिए भोले हैं, बहुत जल्दबाजी। चू फेंग ने एक पछतावा अभिव्यक्ति के साथ रानी यिन को देखा और रानी यिन की नसों को उभार दिया। अगर मैं युवा और गर्म स्वभाव वाला होता तो मैं निश्चित रूप से आपके खिलाफ एक शिकायत करता और नरक या स्वर्ग से समर्थन लेता और हर चीज में आपका विरोध करता। आप इस अवसर का उपयोग मुझे वैध रूप से छुटकारा पाने और एक ही समय में अन्य दो नसों को दबाने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, या क्या मैं आपके द्वारा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हूँ, जो कि होंगमेंग डिवाइन एलायंस गुट के खिलाफ लड़ने के लिए है? चू फेंग निकट आ गया, इत्मीनान से और अनहेल्दी से यिन हो के कान में बोलते हुए, मैं एक अपवाद नहीं हूँ। आपने कई बार इस तरह का काम किया होगा, है ना? मैं सिर्फ कुछ सरल शोध करने के लिए हुआ। होंगमेंग डिवाइन एलायंस में आपका चरित्र एक पागल कुत्ते, क्रूर और निर्दयी है, बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को मार रहा है। मानव संप्रभु वंश नरक और स्वर्ग की तुलना में स्वाभाविक रूप से मजबूत है। ये चरित्र सेटिंग आंतरिक को दबाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। टेक्राफ, जब मैंने अभी आप पर हमला किया तो आप हुआंगजी का उल्लेख करते रहे। ये बहुत स्पष्ट था कि आप दोष को हटाने की कोशिश कर रहे थे। आप अपने ताओवादी साथी को भी मारना चाहते थे। आप ऐसे खलनायक भी हैं। आप वास्तव में एक शातिर महिला हैं जो सांप और बिच्छू के दिल के साथ हैं। रानी, वह चू फेंग को ठंड से देखती थी। आपने मेरी अंतरात्मा को अभी बस इस बात की पुष्टि करने के लिए इसके बारे में कैसे? आप सिर्फ एक कमजोर हैं और आप मेरे योग्य हैं जो आपको छूने के योग्य हैं। चू फेंग एक सज्जन की तरह शांत और व्यवहार किया। रानी ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं अपने मुंह का इस्तेमाल करूं? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक परीक्षा नहीं है, ये सिर्फ बदला और आनंद के लिए है। विज्ञापन। रानी स्तब्ध थी। क्या तारांकन के आप हैं? नीच, बेशर्म, अश्लील। चू फेंग ने रानी यिन की बदलती अभिव्यक्ति को शांति से देखा और उसे फिर से याद दिलाया, मैंने जो कहा वह अभी भी मायने रखता है। जब तक आप तैयार हैं, मैं आपको अपने घावों को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी तरह एक खलनायक के रहस्यों को रखने में आपकी मदद करूंगा। रानी ने उसे अविश्वास में देखा। चू फेंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा एहसान करता है। मैं वास्तव में खलनायक या इस तरह की किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अनंत महान दाव, विनाश ग्रेट दाव, यिन यांग ग्रेट दाव या नॉन नीदरलैंड महान दाव का अभ्यास कर सकता हूँ, जिसे आप खलनायक मानते हैं। ये सुनकर क्वीन यिन गहरे विचार में गिर गया। एक लंबे समय के बाद उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, मुझे आशा है कि आप अपना शब्द रख सकते हैं। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वह इतने सालों से होंगमेंग डिवाइन एलायंस में कड़ी मेहनत कर रही है और एक बड़ी योजना है। यदि यह उजागर हो जाता है तो सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। जब वह इस किस्मत वाले नायक द्वारा खोजा गया था तो वह लगभग ढह गई थी। एक सावधान विश्लेषण के बाद मैंने पाया कि इस आदमी की कमजोरी है, वह वासना है। यदि आप महान दाव को शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं तो अभी भी बातचीत के लिए जगह है। उसे अभी भी याद है कि इस व्यक्ति ने तलवार की शपथ
ली थी और उसे आज तक रखा गया था, अन्यथा वह तलवार से बहुत पहले ही मार दिया गया था। महान दाव की निवारक शक्ति निर्विवाद है। रानी यिन के समझौते को सुनकर चू फेंग ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, हमारे भाग्य नायक हमेशा अपना शब्द रखते हैं। यिन की रानी ने ठंड से पीछे हटते हुए कहा, भाग्य के नायक आपकी तरह सभी नीच और बेशर्म मैल हैं। चू फेंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, आप अपनी पसंद के अनुसार शाप दे सकते हैं। चू फेंग उदासीन था, वह भयंकर लग रही थी और कहा, तुम वहां क्या खड़े हो, इसे मेरे लिए जल्दी से उतारो। चू फेंग रानी ने जल्द ही इस पर पछतावा किया, यह आदमी इतना डरावना है, क्या बुरा है। वह वास्तव में चारों ओर बंद खिड़कियों से लहरों को चिकना कर दिया। आप उत्सुकता से झूशा को देख सकते हैं। झूशा यह नहीं देख सकती थी कि अंदर क्या हो रहा है। यिन की रानी लगभग उसके बचाव के माध्यम से टूट गई और उसका ताववाद ढह गया। क्वीन यिन के गहने वाले लुक को देखते हुए चू फेंग बहुत संतुष्ट था। उनकी ताकत यिन होऊ से दूर है और वह यिन होऊ को किसी भी आकार में बना सकते हैं जो वह चाहता है, लेकिन यह महिला एक खलनायक बन गई और किस्मत की नायिका भी। उसने अपना मन बदल दिया। यह महिला अभी भी उपयोगी है, अलावा एक मजबूर तरबूज उतना मीठा नहीं है जितना कि स्वेच्छा से आता है। अब क्वीन यिन के चेहरे पर क्रूर अभिव्यक्ति को देखें, वह बहुत खुश लग रही है। कुछ दिनों के बाद रानी भारी पड़ गई। उसने पाया कि उसे बुरी तरह से धोखा दिया गया था और इस बार उसने जो कीमत चुकाई थी वह उसकी कल्पना से परे थी। लेकिन रानी यिन क्या हैरान था, जैसा कि उसने कार्य पूरा किया उसे पता चला कि चू फेंग नाम का ये किस्मत नायक बेहद बुराई था, लेकिन वह उससे झूठ नहीं बोलती थी। उसके शरीर में चोटें वास्तव में ठीक हो गई थीं। इस समय यिन की रानी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस सवाल को पूछें जो उसके दिमाग में था, आप एक तलवार व्यवसाय नहीं हैं, आप विनाश और असीमता के महान दाव के घावों को ठीक क्यों कर सकते हैं। चू फेंग बहुत ईमानदार था और उसने उसे दया की नजर से कहा, क्या आप बेवकूफ हैं। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 219 जागृति। चू फेंग का धर्मी जवाब। रानी यिन के आकर्षक चेहरे और उसकी करामाती आंखों को छोड़ देता है तुरंत एक छोटे से बिंदी में संघनित हो गया और वह चरम पर हैरान था। तू सूजे हुए होंठ खुले हैं। उसने वास्तव में इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि दूसरी पार्टी किस्मत में नायक थी और यहाँ तक कि अगर उसने ताइन डिवाइन रियलम को उड़ा दिया तो उसके लिए होंग में डिवाइन क्षेत्र को उड़ाना असंभव होगा। उसने पहले ही इस विचार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस आदमी ने सिर्फ खुले तौर पर उसे सच बताया कि उसे लगा कि वह असंभव है। आपने इसे उड़ा दिया। प्रतिक्रिया करने के बाद क्वीन यिन को थोड़ा चक्कर लगा और लगभग आदमी की बाहों में गिर गया। हाँ, चू फेंग ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और पावती में सिर हिलाया। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? क्या आप आश्चर्यचकित हैं? मुझे सुखद आश्चर्य है। उसके भी तारांकन 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 एक विस्फोट हो गया और उसने अपना हाथ उठाया। चू फेंग में अपनी पतली उंगलियों को कांपते हुए हाथों से इशारा करते हुए लगभग आदमी को चेहरे पर उसके सामने पोक किया। जब शब्द उसके होठों पर आए तो चू फेंग के विद्रोह के बारे में सोचते हुए उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, क्या तुम्हारी विवेक को चोट नहीं लगती है? विवेक क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? चू फेंग का चेहरा लाल नहीं हुआ और उसका दिल तेजी से नहीं हराया। रानी ने उस पर ध्यान दिया और उसने अपना सिर कुछ शर्मनाक रूप से नीचे कर दिया, उसकी आंखों में एक विचारशील नजर के साथ उसके क्रूर और राजसी पहाड़ों को देखते हुए। हरम मॉड्यूल के लिए टिप्स आपको याद दिलाएं। नियत नायिका वानवान की वर्तमान अनुकूलता 30/100 है। जब अनुकूलता अधिकतम मूल्य तक पहुंच जाती है तो आप उसे हरम में जोड़ सकते हैं और 5 की टीम बनाने के लिए एक इनाम प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये रानी यिन का असली नाम वानवान है? चू फेंग ने अपने विद्यार्थियों में दिखाई देने वाले सुरुचिपूर्ण छोटे शब्दों की रेखा को देखा। जब उन्होंने क्वीन यिन को अभी देखा तो ये छोटा सा संकेत उनकी आंखों में दिखाई दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सिस्टम में विकसित हरम मॉड्यूल के नए फंक्शन से आता है। आप देख सकते हैं कि लेडी ऑफ डेस्टिनी उसे कितना पसंद करती है। उन्होंने इससे पहले बहुत ज्यादा परवाह नहीं की थी। आखिरकार उनमें से दोनों पहले दुश्मन थे और उनकी अनुकूलता हमेशा शून्य थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भावनाओं की खेती करने के कुछ दिनों के बाद ये वास्तव में 30 तक पहुंच गया। कुंजी यह है कि उसने कुछ भी नहीं किया। क्या वह एक मसोचिस्ट है? टकटकी को महसूस करते हुए रानी यिन का शरीर कांप गया और उसने अवचेतन रूप से अपनी उंगलियों को पीछे छोड़ दिया। चू फेंग ने अपने विचार वापस ले लिए। उसके डरपोक लुक को देखकर वह अपने सुंदर चेहरे के साथ आगे झुक गया और अपने चेहरे को उसके भी तारांकन 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 के पीछे उंगलियों पर अपना चेहरा डालने की पहल की। गर्म तापमान को महसूस करते हुए उन्होंने एक ईमानदार मुस्कान दिखाई और माफी मांगने की पहल की। मुझे क्षमा करें, अगर मुझे पता होता कि आप धमकाने में बहुत आसान थे तो मैं आपको उड़ा नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। रानी ने अपनी घृणित मुस्कान को देखा और लगा कि उसकी आंखें अंधेरी हो गई हैं। क्या मैं बदमाशी करना आसान हूँ? मैं एक शीर्ष पायदान खलनायक हूँ। क्या यह माफी है? यह एक उत्तेजना है। क्रोध के कारण उसके कंधे चिकोटी काटते रहे और उसकी छाती समुद्र की तरह बढ़ रही थी। आप बेशर्म हैं, नीच। मैं # तारांकन तारांकन # बोलते ही वह और अधिक उत्साहित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और चू फेंग के चेहरे को अपनी उंगलियों के साथ मुश्किल से बचा, जिससे एक गहरी दांत छोड़ दिया गया। रानी ने सब कुछ समझा। इस आदमी ने जो ताकत दिखाई है उसे देखते हुए वह सबसे अधिक संभावना है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड है। उसने उसे आकाश तक उड़ा दिया और उसका फायदा उठाया। अंत में इस भी तारांकन 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 डी ने उसे अहंकारी रूप से बताया कि यह वह था जिसने ताइन दिव्य क्षेत्र को उड़ा दिया था। इस दुनिया में इतना बुरा भाग्य नायक कैसे हो सकता है? आप ऐसा नहीं कह सकते। ये स्पष्ट रूप से आप हैं जो गलत हैं। चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली की नोक को उसकी भी तारांकन 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 ए के पीछे पकड़ लिया। उसे सख्ती से हिलाते हुए और बाहर खींचने की कोशिश करते हुए उसने तंग किया, माँ मैं पीड़ित हूँ। आप पीड़ित हैं? क्वीन यिन की आंखें अविश्वास से भड़क गईं, जैसे कि उसकी पूंछ पर कदम रखा गया था और उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा था कि आप मुझे माँ को नहीं बुलाए। विज्ञापन। चू फेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आपको किसने मुझे धमकी देने के लिए कहा? मैं सबसे अधिक धमकी से डरता हूँ। आपने मुझे महान दाव की कसम खाने के लिए मजबूर किया। मुझे डर है कि आप भी मुझे निजी तौर पर मारना चाहते थे। लानत है, ऐसा क्रूर खलनायक कैसे हो सकता है? बोलते ही उसने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उंगली अधिक से अधिक बाहर खींची जानी चाहती थी। उसने इसके साथ जाने के लिए चुना और अपना हाथ ढीला कर दिया।
यिन हो की उंगलियां खाली होने के बाद और उसकी उंगलियों को बिजली की तरह वापस ले लिया गया और वह अपने दिल में बेवजह खाली महसूस कर रही थी। लेकिन चू फैंग के बेशर्म शब्दों को सुनने के बाद उसने अपने पांच को घुमाया, उंगलियां उसकी मुट्ठी कठोर हो गई और वह सदमे और गुस्से में शांत आंखों को घूरता रहा। मैं क्रूर हूँ, मैंने आपको चेतावनी दी है और आपको लॉ क्रिस्टल और जीज यांजी की जानकारी दी है। यह है कि आप मेरे खिलाफ प्रतिशोध कैसे करते हैं। आपने मेरे तायन दिव्य रियलम को उड़ा दिया और यहाँ तक कि इस दुनिया के स्वर्गीय दाव को भी उड़ा दिया गया था। तुम इतने भयंकर क्यों हो? चू फैंग ने सिर हिलाया और उसके बड़े हाथों ने कुशलता से अपने वी तारांकन को गले लगा लिया, यह महसूस करते हुए कि महिला की कमर बेतहाशा घुमाती है, एक बड़े पानी के सांप की तरह सख्ती से संघर्ष कर रही है। वह केवल उसे आराम दे सकता है। मुझे इसे फिर से स्पष्ट करने दें, मैं आपको केवल लक्षित नहीं कर रहा हूँ। क्या मैंने भी जियाजी और होंग में गॉड रियलम को उड़ा दिया? मैंने आपको कोई विशेष उपचार नहीं दिया। आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? इतना चिड़चिड़ा मत बनो, एक खलनायक को अपनी रचना रखनी चाहिए। ये सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है। गलतफहमी को अब साफ कर दिया गया है। चूंकि हम अतीत को भूल गए हैं, हम अब से सभी अच्छे दोस्त हैं। मुझे आशा है कि आप कृतघ्न नहीं होंगे। चू फैंग ने रानी यिन की निश्चित आंखों को देखा और उसे शांत स्वर में मनाने की कोशिश की। क्वीन यिन इतना गुस्सा था कि वह आधी मरा हुई थी और चू फैंग के लोहे की तरह की बाहों से लगभग उसका दम घुट गया था। वह सांस के लिए हौंफ रही थी। उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता था कि आप एक 9 सितारा दिग्गज थे तो मैं आपको देखने पर आपसे बचूंगा। मैं इस समय परेशानी में हूँ। मैं आपकी तरह एक भयावहता से मिला। मैं आपसे दूर जाने के लिए विनती करता हूँ। मैं आपको फिर से देखना नहीं चाहता। वह बेहद नाराज थी। वह एक लड़ाई में उसे हरा नहीं सकती थी और वह एक तर्क में नहीं जीत सकती थी। उन्होंने चू फैंग को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह एक नश्वर की तरह था जो एक आदिम दिव्य पहाड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। यह नहीं हुआ। मुझे अब पछतावा है, वास्तव में पछतावा है। चू फैंग वास्तव में अपने मूल इरादे के बारे में सही था। वे सिर्फ होंग में डिवाइन एलायंस का उपभोग करने के लिए उसे एक मोहरा के रूप में उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे एक वास्तविक ड्रैगन को भड़काएंगे। झू शा थोड़ी देर के लिए बाहर था, वह ठीक थी, लेकिन उसने अपनी मां को बहुत पीड़ित कर दिया। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान नहीं देता। यिन की रानी अब स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि चू फैंग नामक इस आदमी को कितना मुश्किल और भयानक है। इस आदमी ने सिर्फ ताइन दिव्य क्षेत्र को उड़ा नहीं दिया, इसने होंग में डिवाइन रियलम को भी उड़ा दिया, यहाँ तक कि अराजकता भूमि जहाँ जियांजी को उड़ा दिया गया था। मैं इस भयावह के साथ क्यों खिलवाड़ करूंगा? यिन की रानी खुद को एक बड़ी स्पैंकिंग देना चाहती थी। अगर वह समय पर वापस जा सकती है तो वह निश्चित रूप से आंखें मूंद लेगी। यदि झूशा एक ताओवादी साथी को ढूंढना चाहता है तो उसे एक खोजने दें। मैं कुछ भी नहीं देखने का नाटक करूंगा। ये देखकर कि रानी कितनी हृदयहीन थी, चू फैंग ने कहा, अफसोस, आप रोए और मुझे अपने घावों को ठीक करने के लिए भीख मांगी, लेकिन मेरा उपयोग करने के बाद आप मुझे बाहर लात मारना चाहते थे। क्या आप सभी खलनायक इतने हृदयहीन हैं? मैंने आपको सब कुछ बताया है। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे रिपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। क्या आप हैं? उन्होंने रानी की कलाई का आयोजन किया जो भेड़ की वसा के रूप में चिकनी थी और जोर दिया, मैं होंग में डिवाइन एलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। होंग में डिवाइन एलायंस मुझे खो नहीं सकता है। रानी वह चू फैंग को देखती थी। आपके पास मेरे सभी सबूत हैं। चू फैंग ने हंसते हुए कहा और लापरवाही से पूछा, आप जियो से हैं, इसलिए आपको एक सर्वोच्च खलनायक होना चाहिए। ठीक है, आप होंग में डिवाइन एलायंस में रहकर क्या करना चाहते हैं? यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। ये भाग्य नायक की आंतरिक खपत के रूप में सरल नहीं होना चाहिए, है ना? यिन की रानी ने सख्ती से कहा। कोई टिप्पणी नहीं। चू फैंग ने अपनी बाह को उसकी कमर के चारों ओर रखा और उसके कान में फुसफुसाया, फिर मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। रानी के प्यारे छोटे कान नग्न आंखों में दिखाई देने वाली गति से लाल हो गए। उसका पूरा शरीर नर्म हो गया और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने उसे अविश्वास में देखा। बस अब आपने मुझसे भीख मांगी कि मैं आपको रिपोर्ट न करूं। आप मुझे धमकी देने और मुझे रिपोर्ट करने के लिए मेरे सबूतों का उपयोग कर रहे हैं। रानी गुस्से में थी। बहुत कुत्ता विज्ञापन, ये वास्तव में कुत्ते जैसा है। उसने अपने दांतों को पीस दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि आप चाहें तो रिपोर्ट करें, हम एक साथ नष्ट हो जाएंगे। चू फैंग ने उसके आकर्षक और स्नेही चेहरे को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बेहद दृढ़ थी। क्या ये दोनों पक्षों के लिए एक आपदा होने जा रही है? उसकी आंखें थोड़ी संकुचित थीं, जैसे कि वह कुछ के बारे में सोच रही थी। फैट बॉय वांग टैंग के अलावा जिनसे वह सम्राट के लिए सड़क पर मिली, ये रानी यिन पहला असली खलनायक था जिसे उसने कभी देखा था। मुझे फिर से इस पर जोर देना चाहिए, वह वास्तव में वासना नहीं है। मैं उसे देखने के लिए कुछ दिनों के लिए क्वीन यिन के साथ रहा। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यिन की रानी उस खलनायक से काफी अलग थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसकी धारणा में एक खलनायक के रूप में वह क्रूर, बुराई, लालची, वासना, चालाक, चंचल और अमानवीय है। उसके कार्यों में कोई निचला रेखा नहीं है। लेकिन क्वीन यिन नाम की महिला अलग है। उसने लगभग उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाया है। ताकत के संदर्भ में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। औसत दर्जे का 7 स्टार दिग्गज बहुत गरीब था। उसके बट के नीचे बिस्तर और उसके पैरों पर काले स्टॉकिंग्स को शामिल करते हुए उसके पास केवल 3 जन्मजात दाव हथियार थे। अन्य दो दोनों निम्न ग्रेड हैं, लेकिन चीजों को करने की उनकी शैली बहुत अलग है। वह केवल क्रूर होने का नाटक कर रही थी। यद्यपि मुझे कुछ दिनों के दौरान कई बार उसे मारने का आग्रह था, लेकिन मैं उसके साथ संपर्क करता था। मेरी भावनाएं ज्यादातर समय स्थिर रहती थीं, ये जानने के बाद कि उन्होंने ताइन दिव्य क्षेत्र को उड़ा दिया था। यदि यह जुवानवी की तरह एक नियत नायक होता तो वह जानलेवा इरादे से भर जाता और उसे अपने दिल में हजारों बार मार दिया जाता। मुझे नहीं पता कि मैं उसके खिलाफ मेरे दिमाग में कितनी बदला लेने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन चू फैंग क्वीन यिन का अवलोकन कर रहा है। क्रोध, सदमे, पछतावा, लेकिन कोई जानलेवा इरादे या द्वेष नहीं। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हें पता है, अगर रानी यिन का कोई जानलेवा या दुर्भावनापूर्ण इरादा था तो वह अब तक मर जाएगी, लेकिन वह अब तक पकड़ने में कामयाब रही है। उसके प्रति रानी का रवैया बहुत सूक्ष्म था। वह ज्यादातर खुद को अशुभ मानती थी। न केवल उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, उसने निर्णायक रूप से डोरेमोन को जाने दिया। बस जल्द से जल्द इस प्लेग ईश्वर से छुटकारा पाना चाहता था। ये रवैया बहुत दिलचस्प है। उसे बहुत शारीरिक चोटें आई थीं और उनका अपमान भी था, लेकिन उसने इसे सहन करने के लिए चुना। इसका मतलब है कि इस महिला का स्पष्ट दिमाग है। एक 9 स्टार दिग्गज जो एक ही समय में ताइन
डिवाइन रियलम और होंगमेड डिवाइन रियलम को उड़ाने में सक्षम था और बड़े पैमाने पर था, और जो उसके सबसे बड़े रहस्य को भी जानता था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सकती थी। अपने आप को अशुभ माने और हार स्वीकार करें, बदला लेने का भी विचार नहीं है। क्या ये खलनायक है? ये दुनिया की स्पष्टता है, लेकिन वह शांत था, यहाँ तक कि उसने फिर से अपने प्रलोभन को आगे बढ़ाया। यह महिला उसके साथ मिलकर थोड़ा सा भी कुछ भी देगी। यह उसके पिछले व्यवहार से पूरी तरह से अलग है। इसके बजाय वह विश्वास के साथ किसी तरह के योद्धा की तरह है। उसके निडर लुक को देखकर चू फेंग ने अपनी उंगलियों पर नौ नीदरलैंड सिद्धांतों द्वारा गठित दाव आग की एक किरण को प्रज्वलित किया, उसे अपनी आंखों के सामने लटकते हुए कहा, यह एक अफसोस होगा अगर हम दोनों एक साथ नाश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सद्भाव में एक साथ काम कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? यिन हो का चेहरा ठंडा था और उसने पहले ही अपने दिल में निर्णय लिया था। चू फेंग की उंगलियों को उसके सामने लहराते हुए देखकर वह हैरान थी और विस्मय में नौ नीदरलैंड के दाव की आग को देखती थी, धब्बा लगा रही थी। क्या तुम भी खलनायक हैं? हरम मॉड्यूल के लिए टिप्स आपको याद दिलाएं। डेस्टिनेशन हीरोइन वानवान की वर्तमान अनुकूलता है 50/100। विज्ञापन अध्याय 220। दुनिया के सभी खलनायक एक परिवार हैं। नौ नेदरवर्ल्ड कानून बहुत खास है। नए खिलाड़ियों के लिए गाइड पर एक श्वेत पात्र में होंगमेड डिवाइन रियलम में डेस्टिनी नायक बनने के लिए पहला पेज कहता है, जियो ग्रेट दाओ एकमात्र डीएओ है जो अन्य महान डीएओ के साथ सह अस्तित्व कर सकता है। नौ नेदरवर्ल्ड एक बुराई मार्ग, एक विधर्मी और सभी बुराई का स्रोत है। जो कोई भी नौ नीदरलैंड सिद्धांतों को समझ सकता है वह एक खलनायक है। इस प्रकार जियो कानून सभी बुराई का स्रोत बन गया और जियो खलनायक का पर्याय बन गया। जियो महान दाव भी एक वर्जना बन गया। उन सभी चिकित्सकों ने जिन स्तरों पर खेती की है जहां वे खलनायक स्तर तक पहुंच सकते हैं, इस पर एक आम सहमति तक पहुंच गए हैं। खलनायक शिविर सहित ही क्वीन यिन ने 9 मीटर दाव फायर को चू फेंग की उंगलियों पर फिर से देखा, धीरे धीरे जलते हुए, और हल्की पीली लौ में बैंगनी का संकेत था। उसके शिष्य सिकुड़ गए और उसके चांदी के दांत उसके होठों में अनजाने में गहराई से डूब गए। सबसे शुद्ध नौ नेदरवर्ल्ड कानून। केवल जब कोई नौ नीदरलैंड ग्रेट दाव में बहुत दूर चला गया है तो नौ नीदरलैंड द्वारा मान्यता दी गई है ग्रेट दाव, और दाव को बुलाने में सक्षम है। क्या कोई इस तरह के शुद्ध नौ नीदरलैंड के दाव आग को प्रज्वलित कर सकता है? यहाँ तक कि वह एक धर्मनिष्ठ सर्वोच्च खलनायक उसके लिए बहुत हीन है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि चू फेंग भी एक खलनायक है, एक खलनायक उससे अधिक शक्तिशाली। ये पता लगाने के बाद उसने इस सुंदर व्यक्ति को विस्मय में देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने आत्मविश्वास और रचना को दिखाया। मूल रूप से वह जिस मुस्कान को लगा वह अचानक कष्टप्रद थी, आंख के लिए बहुत अधिक मनभावन हो गई। उसकी आंखें नर्म हो गईं और यहाँ तक कि अवचेतन रूप से उसके होठों के कोनों ने एक सुंदर वक्र बनाया। सुंदर, भावुक और आकर्षक। यह एक मुस्कान से पूरी तरह से अलग है जो दूसरों को खुश करने के लिए मजबूर है। ओह, आप बेहतर क्यों महसूस करते हैं? चू फेंग ने यिन हो की आंखों से मुलाकात की और पाया कि उसके प्रति उसकी अनुकूलता बढ़ गई थी। ये सिर्फ अपमानजनक है। हम सभी खलनायक हैं, ताओवादी भागीदार नहीं। आप इतनी खुशी से क्यों हंस रहे हैं? यिन की रानी ने सीधे उसे देखा और कहा, जियो संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार दुनिया भर में खलनायक एक परिवार हैं। यहाँ तक कि अगर आप जियो के सदस्य नहीं हैं तो मैं एक 9 स्टार विशाल खलनायक को देखकर बहुत खुश हूँ। चू फेंग वह एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसके आकर्षक और स्नेही चेहरे को चुटकी ली। दुनिया भर में खलनायक एक परिवार हैं और आप, नौ नीदरलैंड संप्रदाय, काफी एकजुट हैं। उन्होंने क्वीन यिन से अन्य मूल्य को निचोड़ने के लिए खुले तौर पर अपनी खलनायक की पहचान का खुलासा किया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की कि महिला की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षाओं से परे होगी। रानी ने अपना हाथ उठाया और चू फेंग के हाथ को दूर धकेल दिया। उसने शांति से कहा, डेस्टिनी का नायक शक्तिशाली है और हमें हर जगह खलनायक का शिकार कर रहा है। अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो केवल एक ही रास्ता है और वह है मौत। आपको इस सिद्धांत के बारे में भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा आपने मुझे अभी इस तरह परीक्षण नहीं किया होगा। विज्ञापन। चू फेंग ने सिर हिलाया, काफी स्मार्ट। इस समय उसके भौहों ने आराम किया, ये सोचकर कि उसने सच्चाई देखी थी। मैं आपके दृष्टिकोण को समझ सकती हूँ। आखिरकार कई अस्थिर खलनायक हैं। आप 9वें स्टार तक बढ़ गए हैं, इसलिए आपने जितना मैंने किया उससे अधिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा होगा। ये हमेशा परीक्षण करना सही है। क्वीन यिन ने आखिरकार समझा कि क्यों यह आदमी होंगमेड डिवाइन रियलम और ताइन डिवाइन रियलम को उड़ाना चाहता था, और यहाँ तक कि अराजकता भूमि को उड़ाना चाहता था जहाँ जी जियांजी थी। अगर वह खलनायक होता तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता। क्वीन यिन ने तुरंत अपने दिमाग में एक पूरी तार्किक श्रृंखला बनाई। जाहिर है ये सब एक गलतफहमी थी। चू फेंग भी उसकी तरह एक खलनायक है जो होंगमेड डिवाइन अलायंस में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी खेती को छुपाया ताकि वह गुप्त रूप से कार्य कर सके। उनकी उपस्थिति को चू फेंग द्वारा नियत नायक माना जाता था। जी जियांजी होंगमेड डिवाइन अलायंस में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक थे, इसलिए उन्हें बस एक झपट्टा में समाप्त कर दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बार ड्रैगन किंग टेम्पल को फ्लश करने के लिए है। वह एक खलनायक है और चू फेंग भी एक खलनायक है। दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई और लगभग एक आपदा का कारण बना। चू फेंग अभी उसका परीक्षण कर रहा था और जब तक उसने कहा कि वह उसके साथ एक साथ नष्ट हो जाएगी, तब तक वह अपनी असली पहचान प्रकट करने को तैयार नहीं थी। सब कुछ छांटने के बाद पिछली हताशा अचानक बहुत फैल गई। आखिरकार इस तरह के एक भयानक प्रतिद्वंद्वी एक दुश्मन के बजाय एक दोस्त है, जो उसके लिए एक अच्छी बात है। चू फेंग वह यिन हो को घूरता रहा और पाया कि उसकी आंखें शांत और खुली थीं। यहाँ तक कि मोहक भी कम और अधिक स्पष्ट था। चू फेंग ने जियो के खलनायक के साथ बैठक के एक दृश्य की कल्पना की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सिर्फ इसलिए सहयोग कर सकते हैं क्योंकि हर कोई खलनायक था। साजिश, गणना और शोषण आदर्श हैं, लेकिन ये दृश्य वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। यिन की रानी, सर्वोच्च खलनायक, मानव दुनिया में उसके संयम को छोड़कर अब उसे एक स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण एहसास देता है। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए ऐसा लगता है कि डीआई रोड पर छोटे मोटे लड़के को भी यही भावना थी। यदि इस दुनिया के सभी खलनायक इस तरह के होते तो यह एक चमत्कार होता। अगर वे भाग्य के चालाक और विश्वासघाती नायक के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन यह इस तरह से बेहतर है, यह उसके लिए इसका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक बनाता है। यिन क्वीन को देखते हुए, जो बहुत अधिक दयालु हो गया था, वह मुस्कुराया और पूछा, क्या आप अब मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं?
आप होंगमेक दिव्या में क्या कर रहे हैं? गठबंधन रानी ने डूब गया, उसका चेहरा बदल गया और उसने कुशलता से चू फेंग के हाथ को पकड़ लिया जो उसके रेशमी पैरों पर आगे पीछे रगड़ रहा था और उस पर भड़क गया था। चूंकि आप भी एक ईमानदार खलनायक हैं, आप उन किस्मत वाले नायक के रूप में क्यों हैं? चू फेंग ने अनहोनी से कहा, हम सभी खलनायक हैं, आप इतने कंजूस क्यों हैं? रानी यिन के लिए सिर्फ जो मूड में सुधार हुआ था वह अचानक अलग हो गया। उसने चू फेंग को अपने लंबे पैरों के साथ लात मारी और गुस्से में कहा, मैं कंजूस हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ किया था और मैं अभी भी कंजूस हूँ। चू फेंग ने इसे लिया, अपने भी तारांकन 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 ए के पीछे रेशमी बछड़े को पकड़ लिया और इससे इनकार किया। एक बात है, यह एक लेनदेन था। विज्ञापन। इसके अलावा आप सर्वोच्च यिन के महान दाव का अभ्यास करते हैं, लेकिन आप मुझे अपना युआन यिन देने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आप कंजूस नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यिन हो को कुछ दिल का दौरा पड़ा और उसने अपने लंबे पैरों को वापस खींचने की कोशिश करने के लिए अपनी कमर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह थोड़ी दूर थी, भारी ताकत के तहत सब कुछ देखा गया था। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। उन्हें इन दिनों बहुत मजा आ रहा था और उसके यूनियन को उसके नियंत्रण में कसकर पकड़ लिया गया था, कभी नहीं दिखा रहा था। उसने सोचा कि वह कठिन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आदमी दया दिखा रहा था। लेकिन क्या यह मानवीय भाषा है? युआन यिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति जो यिन के महान दाव चलता है तो वह अपने युआन यिन को खो देता है, वह इस महान दाव पर आगे बढ़ने में असमर्थ होगा। आप वास्तव में मुझे बताए बिना भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तक कि युआन यिन अभी भी है। आप एक ग्लैमरस महिला की तरह दिख सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में सिर्फ एक कुंवारी हैं, न कि एक बेटी। आप झूशा के बहुत शौकीन हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि किस नियत नायक जी जियांग जी को जल्दी से मर जाए। ये बहुत असामान्य है। आप होंगमेक डिवाइन एलायंस में रुके थे, क्या आप सिर्फ उसके लिए नहीं थे? चू फेंग ने यिन हो के ज़ैड पैरों को अपनी हथेलियों के साथ पकड़ लिया, तंग और चिकनी काले खजाने को पकड़ा और कहानी को बताते हुए अपनी उंगलियों के साथ लोचदार त्वचा को लयबद्ध रूप से टैप किया। वास्तव में उन्होंने लगभग सच्चाई का अनुमान लगाया था। सिनेबार, जिसे डोरेमोन के रूप में भी जाना जाता है, सरल नहीं है। इससे पहले कि वह सर्वोच्च दायरे में टूट गया, उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। शाश्वत दिग्गज बनने के बाद जब वह रानी यिन को मनाने की कोशिश कर रहा था तो झूशा बाहर भटक रहा था और उसका सर्वोच्च हो जाएगा। कुछ खास मिला। लाल रंग में ये लड़की वास्तव में एक आत्मा है। यह एक भौतिक इकाई नहीं है, यह एक भौतिक शरीर भी नहीं है। उसके पास केवल एक आत्मा है, लेकिन अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया है, जिसे उसने पहले भी महसूस नहीं किया था। ये बहुत दिलचस्प है। डोरेमोन किस्मत की नायिका है, न कि किस्मत में नायक। ये बहुत अजीब और रहस्यमय है। रानी एक पल के लिए चुप थी। हालांकि मेरे सामने यह आदमी हर समय गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वह एक उत्कृष्ट खलनायक है। दिव्य खजाना पर्वत के बाद से हर बार जब वह उसके साथ लड़ी तो वह एक नुकसान में थी और थोड़ा खो गया। यहाँ तक कि होंगमेक डिवाइन एलायंस में रहने का उसका उद्देश्य, जिसे उसने गुप्त रखा था, उसे आसानी से दूसरी पार्टी द्वारा अनुमान लगाया गया था। रानी यिन ने आह भरी और इस आदमी के तुच्छ व्यवहार पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, मैं सिर्फ सिनेबार के लिए होंगमेक डिवाइन एलायंस में रुकी थी। वह जुयो के भविष्य में वृद्धि की कुंजी है। ये भी है कि मुझे क्या लगता है, जुयो संप्रदाय के नेता बनने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार। विज्ञापन।